चाहे आप एक जॉब सीकर हैं या फिर कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर एक स्टूडेंट हैं, तो भले ही आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर अकाउंट हो ना हो, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डेफिनेटली अपना अकाउंट बनाना है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है लिंक्डइन। लिंक्डइन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसे हम यूज करते हैं अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए। और आज के टाइम में आपका पर्सनल नेटवर्क चाहे बहुत ज्यादा बड़ा हो या ना हो, लेकिन आपका प्रोफेशनल नेटवर्क बड़ा होना चाहिए, जिससे कि कभी भी आपको आपकी फील्ड में कोई जॉब चाहिए या फिर आपकी फील्ड में क्या नई अपडेट्स आ रही हैं, क्या चल रहा है, ये सारी चीजें पता चल पाएं। और इसी के साथ साथ आपका जब प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ेगा तो आपके लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ेंगी। मैं पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनकी लाइफ लिंक्डइन ने चेंज की है, यानी लिंक्डइन की वजह से ही उनको अपनी ड्रीम जॉब मिली है। तो अगर आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं तो लिंक्डइन आपके लिए परफेक्ट है। उसी के साथ ही जैसा मैंने अभी बताया कि जितने भी जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लिंक्डइन पर हैं, तो अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जहां पर आपकी टारगेट ऑडियंस है प्रोफेशनल पीपल, ऐसे लोग जो कि जॉब कर रहे हैं, यूथ अगर आपकी मेन ऑडियंस है, तो लिंक्डइन आपके लिए एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म की तरह भी काम कर सकती है। तो अब सवाल आता है कि लिंक्डइन पर आखिर ग्रो कैसे करें। तो आप आए हैं एकदम परफेक्ट वीडियो पर, क्योंकि इस वीडियो में आप सीखेंगे कंप्लीट लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन। वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारी बात करेंगे, जैसे कि लिंक्डइन अकाउंट बनाने से लेकर लिंक्डइन के पूरे ओवरव्यू को जानेंगे, लिंक्डइन में क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन हमें करना है सो दैट हमारी प्रोफाइल जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। उसी के साथ ही हम लिंक्डइन प्रीमियम की बात करेंगे कि लिंक्डइन प्रीमियम आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लिंक्डइन पर जो लोग हैं, जो जिनको हम कनेक्शंस कहते हैं, तो फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री क्या होता है, कैसे हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात क्या करें, पोस्ट क्या करें लिंक्डइन पर, जिससे कि हमारे पोस्ट, हमारी प्रोफाइल ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिंक्डइन पर अपने लिए जॉब कैसे ढूंढें। और उसी के साथ ही अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो एज अ फ्रीलांसर लिंक्डइन को कैसे यूज करके आप जॉब ढूंढ सकते हैं, अपने लिए काम ढूंढ सकते हैं, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस एक ही वीडियो में। देखिए, ये एक प्रीमियम कोर्स की तरह है, तो बिल्कुल आप उस कोर्स की तरह ही इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा, स्टार्ट से लेकर एकदम एंड तक। तो चलिए फिर बातें करते हैं खत्म और शुरू करते हैं लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करना। एंड गाइज, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है तो WS क्यूबटेक लेकर आया है आपके लिए एडवांस डिजिटल मार्केटिंग के प्रैक्टिकल एंड सेल्फ बेस्ड कोर्सेज। अब चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं या फिर सिर्फ SEO या फिर YouTube SEO या फिर पेड एड्स, तो इन सभी के कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको विजिट करना है courses.wscubetech.com को। हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप हमारे एक्सपर्ट क्रिएटेड कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। और ये सभी कोर्सेज सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में वैलिड है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आखिर ये लिंक्डइन है क्या। तो लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि एक बिजनेस या फिर एम्प्लॉयमेंट फोकस्ड है। इसका मतलब है जो भी पर्सन एक बिजनेस से रिलेट करता है, या फिर वो एम्प्लॉयर है, या फिर कोई एम्प्लॉई है, या फिर कोई जॉब सीकर है, उन सभी के लिए ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना है। तो यानी जॉब ढूंढने वाले भी लिंक्डइन पर हैं, एज वेल एज जॉब करने वाले भी लिंक्डइन पर हैं, और जॉब देने वाले भी लिंक्डइन पर हैं। लिंक्डइन लॉन्च हुआ था 2003 में एंड इट इज ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। वैसे तो लिंक्डइन को जब शुरू किया गया था तो इसे शुरू किया गया था फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग, यानी जो भी एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉयर हैं, जो एक वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं वो आपस में जुड़ पाएं, आपस में इंटरेक्ट कर पाएं। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं तो लिंक्डइन ने जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। लिंक्डइन पर अब जॉब्स मिलती भी हैं, लोग वहां पर अपने CVs डालते हैं, अपने रिक्रूटर से कनेक्ट करते हैं, उनसे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। उसी के साथ साथ लिंक्डइन खुद आपको कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज दे रहा है, आपको ट्रेन कर रहा है। तो लिंक्डइन ने अब अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और अगर मैं आज की करंटली बात करूं तो 200 कंट्रीज में मिला के लिंक्डइन के मोर देन 875 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं अभी, और इसका अप्रोक्सीमेटली 10% यानी 85 मिलियन के आसपास जो यूजर्स हैं वो इंडिया में हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लिंक्डइन पर ऑडियंस बहुत ज्यादा है, और जहां भी ऑडियंस है वहां पर इंटरेस्ट बन जाता है एक डिजिटल मार्केटर का। उसी के साथ साथ जैसा मैंने बताया कि जॉब सीकर्स के लिए भी लिंक्डइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया भर के सारे रिक्रूटर्स हैं, सारी बड़ी कंपनीज
हर एक कंपनी जो है लिंक्डइन पर है, वहां पर वो अपनी जॉब्स पुट करते हैं। लोग वहां पर देख सकते हैं कि अभी कौन सी वैकेंसीज किस पर्टिकुलर कंपनी में आई हुई हैं, और तो और आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग लिंक्डइन आपको जॉब्स भी सजेस्ट करता है। और अगर आपने लिंक्डइन प्रीमियम लिया हुआ है तो लिंक्डइन आपको ये भी ऑप्शन देता है कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप ये देख सकते हो कि और कितने लोगों ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका जो रैंकिंग हो सकता है इस जॉब के लिए वो कितने नंबर पर है, क्या आप एक टॉप अप्लायर हो या नहीं। तो ये सारी चीजें भी आप लिंक्डइन पर देख सकते हो। तो इजंट इट अमेजिंग। तो जॉब सीकर्स के लिए तो ये एक बोन की तरह है। उसी तरह से अगर मैं रिक्रूटर्स की बात करूं, अगर आपकी कोई कंपनी है, अगर आपको कोई बिजनेस है, तो वहां पर आप जॉब्स जो आपकी रिक्वायरमेंट है उनको आप पुट कर सकते हो, और लोग जो है दुनिया भर से वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और आप उनको हायर कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं लिंक्डइन के यूजर बेस की, तो यहाँ पर जो मोस्टली ऑडियंस है वो यूथ है, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, यानी 25 से लेकर 35 तक की जो एज है उसके सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको यूजर्स मिलेंगे। उसी के साथ साथ मोस्टली जो यहाँ पर यूजर्स है वो सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो इसीलिए जो भी ऐसे मार्केटर्स हैं जिनको अपना कोई प्रोडक्ट या फिर अपनी कोई ब्रांड जो है इन पर्टिकुलर लोगों तक पहुंचानी है, तो उनके लिए भी लिंक्डइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो WSCubeTech आपके लिए लेकर आया है कंप्लीटली फ्री लिंक्डइन का कोर्स, जो कि आपको मिलेगा इसी यूट्यूब चैनल पर WSCubeTech पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि चाहे आप तो सबसे पहले हम आ जाते हैं लिंक्डइन पर। लिंक्डइन पर आने के लिए आप नॉर्मली गूगल पर लिंक्डइन टाइप करेंगे तो भी फर्स्ट लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप linkedin.com पर भी आ सकते हैं, यही आपको साइट मिलेगी। अभी हमारा अकाउंट यहाँ पर नहीं बना हुआ, तो चलिए अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर ऑलरेडी अकाउंट है तो फोन नंबर, ईमेल डाल के, पासवर्ड डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं। नहीं तो हम जो है सीधा साइन इन विद गूगल करेंगे। अगर ऑलरेडी आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको जो अकाउंट है वो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ज्वाइन नाउ से जो है आप क्लिक करेंगे। तो ज्वाइन नाउ पर क्लिक करने के बाद में आपका फोन नंबर और आपसे पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो आप अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मैं जल्दी से ईमेल आईडी डाल देती हूँ। ये मैंने यहाँ पर पासवर्ड और अपनी ईमेल आईडी जो है वो डाल दी है। एग्री टू ज्वाइन। अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली गूगल पर लॉगिन है तो यहाँ से भी आप कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, तो भी सेम ही आपको ऑप्शन मिलेगा। अब इसके बाद में आपको अपना नेम यहाँ पर डालना है, तो मैं अपना जो नेम है वो यहाँ पर डाल देती हूँ। ये करने के बाद में हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर जो आपका ये अकाउंट है ये ऑलमोस्ट बन चुका है यहाँ पर। उसी के साथ में अब आपको जो है अपना कंट्री यहाँ पर चूज करना है, अपना एरिया, डिस्ट्रिक्ट जो है आप चूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेती हूँ। ये करने के बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपका जो मोस्ट रीसेंट एक्सपीरियंस है वो क्या रहा है। तो अगर आपने लेट्स से कोई इंटर्नशिप भी आपने की है या फिर किसी पोजीशन पर आपने काम किया है तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डाल दूंगी जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, जैसे मैंने कंसल्टेंट यहाँ पर डाल दिया है। लेकिन अगर आप एकदम फ्रेशर हैं तो आई एम अ स्टूडेंट पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैं एम्प्लॉयमेंट टाइप एक बार कर देती हूँ और जो रीसेंट कंपनी है वो मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, ठीक है। जैसे WSCubeTech यहाँ पर आ गया। अब इसके लिए भी आपको मेक श्योर करना है कि आपकी कंपनी भी लिंक्डइन पर अवेलेबल हो। तो मेक श्योर करें कि अगर आपकी कोई कंपनी है तो उसका अकाउंट भी यहाँ पर बना हो। और अगर मान लो अगर आपकी जॉब का कोई भी अभी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, तो आई एम ए स्टूडेंट पर आप क्लिक करेंगे और फिर कंटिन्यू हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको अपना ईमेल जो है वो यहाँ पर कंफर्म करना है। अब इसके बाद में आपका अकाउंट यहाँ पर बन चुका है पूरी तरीके से और आपसे पूछा जा रहा है भाई कुछ लोगों से आप यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो। तो जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं, सेम कंपनी में हैं, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, आप उनके साथ में यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद में अभी आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे या फिर आप किसी पर्सन को, स्पेसिफिक पर्सन को वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक काम करती हूँ, WSCubeTech को ही सर्च कर लेती हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पर स्किप कर रही हूँ। इसके बाद में अब यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि आप जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हो, तो मैं इसको भी जो है वो कर देती हूँ। और ये देखिए हमारे यहाँ पर जो अकाउंट है वो बहुत इजीली यहाँ पर बन चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। यहाँ पर ही आपकी प्रोफाइल का वो आ रहा है जहाँ पर फोटोज वगैरह भी कुछ भी हमारा नहीं लगा हुआ है, एकदम बिल्कुल रॉ हमारी प्रोफाइल है। यहाँ से आप जो है पोस्ट कर सकते हैं कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो, कोई भी इवेंट, कोई भी आर्टिकल आप यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। ये जो अभी तो वैसे मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं है, जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स होता है वैसे जैसे कई प्लेटफॉर्म पर फ्रेंड्स होता है वैसे यहाँ पर कनेक्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है काफी पॉपुलर कह सकते हो आप, जो वीडियोस हैं जो आपके फर्म से रिलेटेड, जहाँ आप काम करते हो, जो भी अभी तक आपने डिटेल डाली है उसके बेसिस पर यहाँ पर आ रहा है। उसके अलावा ये आपका माय नेटवर्क यहाँ पर आ रहा है, जो भी आपको इन्विटेशन वगैरह आए हुए हैं, किसी ने आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी है वो यहाँ पर आ जाएगा। कोई भी जॉब्स जो जिन पर आपने अप्लाई किया है या फिर जो आपके लिए रिकमेंडेड है वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर आ जाएंगे आपके सारे मैसेजेस, जिसने भी आपको मैसेज किया है आप उनको यहाँ से रिप्लाई दे सकते हो।
आपके नोटिफिकेशन इधर आ जाएंगे। उसी के साथ में यहाँ पर आपकी व्यू प्रोफाइल पर जाएंगे तो ये प्रोफाइल आ जाएगी। अब ये जो पूरा है इसको कैसे अच्छे से ठीक करना है, कैसे आपकी प्रोफाइल फोटो होनी चाहिए, क्या आपको इधर लिखना है, ये सारी चीजें हम एकदम डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये कंप्लीट लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स है। तो मेक श्योर करो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको जो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, कंप्लीट कोर्स है, तो एक भी वीडियो मिस मत करना। तो हम इसको कंप्लीटली अच्छे से समझेंगे। ये यहाँ पर ये पॉपअप भी है इस तरह से मैसेजिंग के लिए। तो इस तरह से आप कोई भी जो पोस्ट है उसको यहाँ से लाइक कर सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो, रीपोस्ट कर सकते हो या फिर किसी को मैसेजेस के थ्रू भी भेज सकते हो। तो जैसा मैंने बोला कि कंप्लीट कोर्स है तो सारी चीजें एक एक करके सीखेंगे। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को और भी ज्यादा विजिबल बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। और जो भी आपका गोल है लिंक्डइन को लेकर, चाहे आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप एक एम्प्लॉयर, तो आज हम बात करेंगे कि लिंक्डइन की प्रोफाइल फोटो आखिर होनी कैसी चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक जो भी आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इमेजेस लगा रहे हो, वो क्योंकि आपके पर्सनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वो वहां पर आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होते हो, अपनी फैमिलीज के साथ कनेक्ट होते हो और कहीं ना कहीं एक इनफॉर्मल रिलेशन होता है। तो आप जो है कैसी भी फोटो लगाओगे, कुछ इंटरेस्टिंग फोटो लगाओगे, कुछ फंकी लगाओगे, कुछ ब्यूटीफुल स्टाइलिश फोटो लगाओगे तो चलेगा। लेकिन लिंक्डइन, जैसा मैं हमेशा बोलती आई हूँ, लिंक्डइन इज देयर टू बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क। आपका ये प्रोफेशनल नेटवर्क है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर्स हैं वो प्रोफेशनल हो। ठीक है, आज मैं लिंक्डइन पर जाती हूँ, देखती हूँ जब प्रोफाइल अपने ही कनेक्शंस की, तो उनमें से 10 में से सिर्फ 2 या 3 पिक्चर्स, प्रोफाइल पिक्चर जो मुझे लगती हैं कि हाँ ये सही एक प्रोफाइल पिक्चर है। अदरवाइज सबकी वही प्रोफाइल पिक्चर, किसी ने साइड पोज दिया हुआ है, किसी ने ग्लासेस पहने हुए हैं, किसी ने एक नॉर्मल फंकी वे में किसी की शादी में गए वहां पर पिक्चर क्लिक करवा ली। तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो अब प्रोफाइल पिक्चर कैसी होनी चाहिए लिंक्डइन के लिए, और सिर्फ लिंक्डइन के लिए नहीं, जहां जहां भी प्रोफेशनली आपको एक फोटोग्राफ की जरूरत होती है, जैसे कई बार हम अपने रिज्यूमे में भी पिक्चर लगाते हैं, उसके अलावा अपनी मेल आईडी, जो हमारी प्रोफेशनल मेल आईडी होती है, उसके लिए भी हमें एक पिक्चर की जरूरत होती है। तो इन सभी के लिए कैसी होनी चाहिए, किसे हम बोलते हैं प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर। तो देखिए, सबसे पहली मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना। सबसे पहली चीज, बैकग्राउंड हमेशा आपका या तो ब्लैक होना चाहिए या फिर लाइट कलर बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी कुछ स्ट्रक्चर जो है आपके बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर अगर होगा तो वो बिल्कुल भी जो है प्रोफेशनल नहीं लगेगी आपकी फोटो। उसके अलावा अगर मैं ड्रेसिंग सेंस की बात करूं तो यार ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको कुछ प्रोफेशनल पहनना है। भले मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल एकदम सूटेड वूटेड टाई वाई लगा के आप बैठो, लेकिन एक नॉर्मल आप शर्ट पहन सकते हो। अगर गर्ल्स हैं तो वो शर्ट पहन सकती हैं, कुछ भी वेस्टर्न पहन सकती हैं, कुछ भी इस तरीके का पहन सकती हैं जो कि काफी फॉर्मल लगे, प्रोफेशनल लगे। इवन अगर आप ट्रेडिशन में जाना चाहो तो एक साड़ी पहन सकते हो, आप एक सूट पहन सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा और डिसेंट लगे। उसमें जैसे आपको मेक श्योर नहीं करना, जैसे गर्ल्स के लिए या फिर अगर मैं बॉयज की भी बात करूं तो बटन बहुत ज्यादा नहीं खुले हुए हों आपके, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता है। उसी के साथ में कभी भी फुल पिक्चर जो है आपको नहीं लेनी है। फुल पिक्चर कभी मत लेना। सिर्फ और सिर्फ आपको अपना हेड और अपना जो शोल्डर है, शोल्डर में भी चेस्ट के अपर तक जो है आप अपनी पिक्चर क्लिक करवाइए। इतने पार्ट में आपकी पिक्चर होनी चाहिए, यही पार्ट आपका कैप्चर होना चाहिए। आप थोड़ा सा इंक्लाइन हो सकते हो, साइड पोज दे सकते हो, स्माइल एक अच्छी से रखिए, बहुत ज्यादा रूड भी आपको होने की जरूरत नहीं है। मेक श्योर करें अगर आपके हेयर वगैरह दिख रहे हैं तो वो काफी अच्छे से सेट हो, उसी के साथ साथ हेयर कट आपने प्रॉपर किया हुआ हो, और बहुत ही एक वार्म स्माइल आपके फेस पर होनी चाहिए। वार्म स्माइल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लाउड नहीं और ना ही बहुत ज्यादा डल फेस आपका होना चाहिए, बल्कि एक वार्म और एक प्लीजिंग स्माइल आपकी होनी चाहिए। और बाकी आप अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपका प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग भी आप कुछ जो है क्रिएटिव पिक्चर कर सकते हो, लेकिन आपको अपने प्रोफेशनलिज्म का बहुत ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है। तो अभी आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ये कुछ सैंपल्स हैं, ये वो पिक्चर्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है, और ये कुछ वो पिक्चर्स हैं जैसी आप ट्राई कर सकते हो। ये कुछ पोजेस आइडियाज भी आपके लिए हैं। ऐसी कुछ पिक्चर्स जो है आप क्लिक कर सकते हो। एक फॉर्मल पिक्चर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के लिए परफेक्ट है। अदरवाइज जैसा मैंने बोला, इससे बेटर आप कुछ ना ही रखो। अपनी कंपनी का लोगो लगा दो, अपना कोई ब्रांड लोगो लगा दो, लेकिन अगर आप कोई ऐसी पिक्चर लगाने वाले हो जैसे मैंने अभी आपको बताई तो प्लीज मत लगाओ, क्योंकि वो काफी बेकार इंप्रेशन जो है डालती हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो तो अपने आसपास कहीं किसी स्टूडियो में चले जाओ, उनको बोलो कि मेरी एक जो है प्रोफेशनल थोड़ी फोटो क्लिक कर दो, तो वो जो फोटोग्राफर होते हैं वो आपकी अच्छी खासी जो फोटो है वो वहां पर एक क्लिक कर देंगे। तो हम आ जाते हैं लिंक्डइन पर और लगाते हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर।
तो यहाँ पर आपको ये जो राइट हैंड साइड में ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल में चले जाएंगे और यहाँ से आप अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अपलोड फोटो पर जो है आप यहाँ पर क्लिक करोगे। आप खुद की पिक्चर कैमरा का यूज करके भी कैप्चर कर सकते हो, बट मेक श्योर करो कि कैमरा की क्वालिटी अच्छी हो। तो मैं कोई फोटो ले लेती हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने ये अपनी एक फोटो यहाँ पर ले ली है और इसे मैं जो है यहाँ पर सेव कर देती हूँ। आप यहाँ पर जो है अपने फिल्टर्स वगैरह भी लगा सकते हो, इसको क्रॉप वगैरह भी कर सकते हो। तो ये फोटो लग चुकी है। उसी के साथ में यहाँ पर होता है ये लिंक्डइन का कवर पेज या फिर मैं कहूँ लिंक्डइन का बैनर आप इसे कह सकते हो। तो ये भी हम लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसमें आप अपनी इंटरेस्ट अपने शो कर सकते हो, किस फील्ड से हो आप वो कर सकते हो, कोई कोटेशन डाल सकते हो। तो कुछ आपका ऐसा, जैसे आप है ना एक कोलाज बना के भी डाल सकते हो कि आपने जैसे कुछ अचीव किया है, कुछ आपको अवार्ड मिले हैं, ऐसे कुछ भी है। मल्टीपल पिक्चर्स का एक कोलाज बना के भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो इसके लिए हम चले जाते हैं कैनवा पर और कुछ अच्छा सा जो है डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर कैनवा पर आकर हम टाइप करेंगे लिंक्डइन। लिंक्डइन के बाद में देख सकते हो आप लिंक्डइन बैकग्राउंड फोटो, ठीक है। यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे और आपको काफी अच्छे जो है ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ से इंस्पिरेशन भी आप ले सकते हो। देखो जैसे ये एक इंस्पिरेशन है, यहाँ पर इस तरह से ये एक इंस्पिरेशन है, ठीक है। इस तरह से आप कुछ बना सकते हो अपना, ठीक है। उसके अलावा कुछ इसको बिल्कुल सिंपल ही रख सकते हो, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला इट शुड रिप्रेजेंट यू, ठीक है। और अगर मैं इस बैकग्राउंड के साइज की बात करूं तो दैट वुड बी 1584 बाय 396। 1584 बाय 396 का जो है ये बैकग्राउंड आपका फोटो होना चाहिए और ये आप डाउनलोड करके यहाँ पे लगा देते हैं। अभी जैसे मैंने जो बनाया है वो मैं लगा देती हूँ, ठीक है। जैसे इस तरह से जो है मैंने एक कोटेशन काइंड ऑफ लगा दिया है। अप्लाई इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा कवर पेज भी लग गया, हमारा बैकग्राउंड भी लग गया, एज वेल एज हमारी इमेज भी लग गई है। अब कुछ हम अच्छे सैंपल्स देख लेते हैं, ठीक है। वैसे आप लिंक्डइन ओपन करेंगे और अपने जो सजेशंस आपको आ रहे हैं कनेक्शन के, उनको आप देखोगे तो आप इजीली यहाँ पर आई थिंक इस वीडियो के बाद फिगर आउट कर सकते हो कि कौन सी एक अच्छी लिंक्डइन पिक्चर है, कौन सी नहीं है। और आई थिंक यहाँ पर आप जज कर पाओगे। तो बस थोड़ा सा इन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि बस एक चीज यहाँ पर आपको कंसिडर करनी है कि यहाँ पर हम अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बिल्ड करने के लिए तो आज हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन प्रोफाइल की हेडलाइन की। जैसा मैंने बताया, जैसे एक न्यूज़पेपर में हेडलाइन होती है किसी भी न्यूज की, उसी तरह से ये आपकी प्रोफाइल की हेडलाइन है। तो मेक श्योर करो कि ये जो हेडलाइन वाला पार्ट है ये आपका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो एज वेल एज काफी ज्यादा आई कैची हो। तो आज हम जो बात करेंगे, हम दोनों ही तरह से बात करेंगे। पहला, अगर आप एक एक्सपर्ट हैं यानी ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको कैसे हेडलाइन लिखनी है, एज वेल एज अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको कैसे हेडलाइन लिखनी है। तो देखिए, ये वो पार्ट है जहां पर आपको अपनी जो स्पेशलिटी है, चाहे आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपने स्टडी की है, किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम किया है, कोई पर्टिकुलर स्किल आपके पास है जिसमें आप सबसे बेस्ट हो, आपकी स्पेशलिटी है जो, वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर आपको वो कीवर्ड्स पुट करने हैं। कीवर्ड्स का मतलब होता है वो फ्रेजेस आपको पुट करने हैं जो कि आपके एक्सपर्टीज को शो करें, आपके फोकस एरिया को शो करें, आपके एक्सपीरियंस को शो करें। तो अगर मैं इसकी लिमिट की बात करूं तो 220 कैरेक्टर्स के अंदर आप अपनी हेडलाइन लिख सकते हैं। तो 220 कैरेक्टर्स में आपको एक्सप्लेन कर देना है कि ये जो प्रोफाइल है जिसे एक पर्सन देख रहा है वो आखिर किस बारे में है। जैसे ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये कुछ प्रोफाइल्स निकाली हैं। जैसे कि ये एक प्रोफाइल है, तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो नाम के जस्ट नीचे, ये हमारा क्या है, इसे हम कहते हैं प्रोफाइल हाईलाइट। तो इन्होंने अपना क्या लिखा हुआ है, अपने 3 कीवर्ड्स डाले हुए हैं और अपनी प्रोफाइल को एक्सप्लेन किया हुआ है कि आखिर ये क्या है। तो ही इज अ वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर, एसईओ कंसल्टेंट। उसके अलावा यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पर इन्होंने डाला हुआ है जैसे फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, माइस्क्यूएल, रिस्पॉन्सिव वेब डेवलपमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि जब कोई पर्सन इनमें से कोई भी वर्ड टाइप करेगा, इनकी प्रोफाइल वहां पर दिखे, इसके चांसेस बढ़ जाएंगे। एज वेल एज उस पर्सन के अगर कोई इंटरेस्ट रखता है लेट्स से रिएक्ट लैंग्वेज में, तो वहां पर उनके रिकमेंडेशन में ये प्रोफाइल आए, इसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में जो है इन्होंने अपना हाईलाइट डाला है, देख सकते हो आप। Completed 50+ full stack app, 3+ years of experience. I help businesses to build web and mobile apps, web developer, mobile app developer. तो इन्होंने अपना complete जो information है वो यहाँ पर डाला हुआ है। तो ऐसे ही आपको जो अपनी हाईलाइट है वो डालनी है। अब हम जो है कुछ सैंपल हेडलाइंस जो हैं उनको देख लेते हैं फ्रेशर्स के लिए एज वेल एज हमारे एक्सपीरियंस पर्सन के लिए। फिर हम एक हेडलाइन लिखेंगे भी हमारे खुद के लिए।
तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ये दी हुई है, जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक तरह से आप कह सकते हो ये एक एक्सपीरियंस पर्सन की हेडलाइन है जो हो सकती है। वेब डेवलपर एट XYZ कंपनी का नाम आ जाएगा। फुल स्टैक इंजीनियर, फ्रंट एंड स्पेशलिस्ट, HTML5, CSS3, बूटस्ट्रैप, jQuery एंड PHP। तो इन्होंने अपनी जो स्पेशलाइज्ड लैंग्वेजेस हैं वो डाल दी, अभी इनकी जो करंट पोजीशन है वो डाल दी। उसके अलावा अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक पर्सन है जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट विद 5+ इयर्स SEO, CVR स्पेशलिस्ट प्लस ग्रोथ। ठीक है, ये इन्होंने डाली हुई है हेडलाइन। यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये भी एक एक्सपीरियंस पर्सन है। अब यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट मैंने हेडलाइन आपके लिए लिखी है, ये हेडलाइन फ्रेशर्स के लिए है, दोज हु आर सीकिंग जॉब। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से लिखा हुआ है जैसे साइबर सिक्योरिटी स्टूडेंट सीकिंग फुल टाइम जॉब इन साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो यहाँ पर एक्सपर्ट एरियाज लिख दिए इनके, और उसके अलावा हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इट इज एक्टिवली अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी में कोई फुल टाइम जॉब ये ढूंढ रहे हैं, मतलब इट इज ओपन टू वर्क। ठीक है, एक्टिवली ओपन है ये यहाँ पर, और इट इज लुकिंग फॉर जॉब, और इनके जो स्पेशलाइज्ड जो एरियाज हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो इसी तरह से जब भी आप अगर एक फ्रेशर हैं और आप जॉब सीकर हैं तो वहां पर मेंशन करें दैट आई एम एक्टिवली ओपन फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, या फिर यू कैन हायर मी फॉर दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब, या फिर आई एम अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, या फिर आई एम अ लर्नर। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है तो इस तरह से आप अपने कीवर्ड्स ऐड करके, अपनी स्पेशलाइजेशन ऐड करके आप अपनी हेडलाइन लिखेंगे। और अगर आप एक लेट्स से फ्रेशर हैं या फिर जॉब सीकर हैं तो इस तरह से आप अपनी हेडलाइन लिखेंगे। अब चलिए हम आ जाते हैं लिंक्डइन पर और हमारी एक जो है प्रोफाइल हेडलाइन लिखते हैं। तो प्रोफाइल हेडलाइन लिखने के लिए आपको जाना है अपने ये प्रोफाइल वाले ऑप्शन में, राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है व्यू प्रोफाइल पर आप जाएंगे। उसके बाद में ये जो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है एडिट का, यहाँ पर आप देखोगे पेंसिल बनी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी पूरी प्रोफाइल को क्या कर पाएंगे, एडिट कर पाएंगे। तो ये देखिए अभी जो हमारी हेडलाइन है वो हमने जो स्टार्टिंग में जब प्रोफाइल बनाई थी तो हमने जो यहाँ पर हमारी पोजीशन डाली थी, हमारी जॉब पोजीशन डाली थी वही आ चुकी है, लेकिन आप इसको डिलीट करके और आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जैसे कि I'm a डिजिटल मार्केटर, ठीक है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में एज अ मैनेजर, एज अ ट्रेनर अपॉइंटेड हूँ। तो अभी मैं इस तरह से अपनी हेडलाइन बनाऊंगी दैट आई एम सीकिंग द जॉब। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा दैट इज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपनी जो स्पेशलाइजेशन है वो थोड़ा सा ऐड करूंगी। ठीक है, उसके बाद में मैंने लिखा SEO एंड यूट्यूब मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ठीक है, इस तरह से, और उसी के साथ में मेरी जो अचीवमेंट्स हैं जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है ट्रेंड 500+ प्रोफेशनल्स। ठीक है, जैसे ट्रेंड डिजिटल मार्केटिंग टू 500+ प्रोफेशनल्स। ठीक है, इस तरह से मैंने ऐड कर दिया है। उसके अलावा भी अगर आप कोई लेट्स से कोई कीवर्ड ऐड करना चाहते हो जैसे कि SEO, SMO, PPC समथिंग लाइक दैट, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको इतना ही रख रही हूँ, अदरवाइज जैसे मैंने बताया 220 कैरेक्टर्स में आप अपनी हेडलाइन जो है वो लिख सकते हो। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से जो है मैंने अपनी हेडलाइन लिख दी। हेडलाइन कहाँ पर दिखेगी, इधर सबसे स्टार्टिंग में दिखेगी, और एज वेल एज कोई पर्सन आपको इस तरह से सर्च करेगा, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर किया सर्च, तो यहाँ पर देख सकते हो आप इस तरह से जो है, आप जब सर्च रिजल्ट में देखोगे तो वहां पर आपकी हाईलाइट इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है, वैसे तो 220 कैरेक्टर्स तक है ये, मतलब आपकी लिमिट है, लेकिन आप इसको जो है 100 कैरेक्टर्स तक अगर रखते हो, मतलब 100 कैरेक्टर्स तक जो आपने लिखा है ना वही आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। तो ऐसे आप अपनी जो हेडलाइन है वो। तो आज हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन की प्रोफाइल समरी की, या फिर लिंक्डइन के अबाउट सेक्शन की। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रोफाइल समरी में आपको वो चीजें लिखनी है जो कि आपकी प्रोफाइल को एज एन एम्प्लॉय या फिर एज एन वर्किंग प्रोफेशनल आपको समराइज करे या फिर आपके बारे में बताए। तो अब यहाँ पर जब भी हम एक प्रोफाइल समरी लिखते हैं तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आप जिस भी तरह की जॉब फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिस भी तरह की फील्ड में आप काम करना चाहते हैं, उस फील्ड से रिलेटेड कीवर्ड्स जरूर ऐड होने चाहिए, और करीब 3 से 4 बार या फिर 3 से 4 तरीके से रिपीट होने चाहिए। और दूसरी चीज,
अगेन आपको खुद को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि कीवर्ड्स के चक्कर में हम खुद का एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं छोड़ सकते हैं। तो इन दो चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो हमेशा आपकी प्रोफाइल समरी अच्छी लिखी जाएगी। उसी के साथ ही एक और पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए कि प्रोफाइल समरी जो आपकी जो हेडलाइन है, जो आपकी हेडिंग है आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल की, उससे ऑब्वियसली बात है काफी बड़ी होनी चाहिए और उसके साथ में अलाइन होनी चाहिए। प्रोफाइल समरी कम से कम मेक श्योर करो कि आप 200 से 500 कैरेक्टर्स के बीच में आप प्रोफाइल समरी लिखो। काफी कुछ आपको अपनी प्रोफाइल समरी में ऐड करना है, जिससे कोई भी पर्सन जब आपकी प्रोफाइल पर आए या फिर इवन लिंक्डइन को भी उस प्रोफाइल समरी की वजह से आपकी प्रोफाइल के बारे में पता चल जाए और उसी फील्ड से रिलेटेड लोगों तक आपकी प्रोफाइल को पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि आखिर लिंक्डइन पर हम कैसे अपनी प्रोफाइल समरी को एडिट करेंगे और प्रोफाइल समरी दिखती कहाँ है बाकी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिंक्डइन पर हम आ चुके हैं। लिंक्डइन पर अगर आपको अपनी प्रोफाइल समरी में जाना है तो आपको अपनी ये प्रोफाइल सेक्शन में यहाँ पर जाना होगा। व्यू प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे ये अबाउट सेक्शन आता है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, किसी और पर्सन की प्रोफाइल समरी जो है वो आपको अबाउट सेक्शन में ही देखने को मिलती है। इस तरह से ये आप देख सकते हो एक प्रोफाइल समरी लिखी हुई है। अगर इस प्रोफाइल समरी को आप एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट बटन को क्लिक करोगे। वैसे जब आप लिंक्डइन पर अकाउंट बनाते हो तो स्टार्टिंग में भी आपसे पूछा जाता है, आपको प्रोफाइल समरी ऐड करने के लिए पूछा जाता है, तो आप तब भी ऐड कर सकते हो या फिर बाद में आके अपने प्रोफाइल में आके और उसको भी एडिट कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर एक बेसिक जो है समरी यहाँ पर लिखी हुई है मेरी प्रोफाइल के लिए, बट मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ कि आपको एक प्रोफाइल समरी कैसे लिखनी है। तो प्रोफाइल समरी में आपको ऐड क्या करना है, तो सबसे पहली चीज उसमें आपके हाइलाइट्स होने चाहिए। आपने क्या स्टडी करी है, उसी के साथ में आपने किस फील्ड में काम किया है, किस कंपनी के साथ काम किया है, कोई इंटर्नशिप आपने की है तो वो आपने कहाँ से की है, कोई स्किल आपने अचीव किया है तो वो कहाँ से किया है। इस चीज को आप 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दें स्टार्टिंग में ही। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, जैसे आई एम हरमीत, एन MBA फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। आई एम करेंटली वर्किंग विद WS CubeTech एज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर एंड एन एनालिस्ट। I have worked with major edtechs in India and my specializations are YouTube growth, SEO and social media optimization। तो ये अब मैंने क्या किया कि 2 से 3 लाइन के अंदर मैंने अपनी प्रोफाइल को समराइज कर दिया, लेकिन आपको यहाँ तक ही प्रोफाइल समरी नहीं लिखनी है, इसके अलावा भी आपको कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं। मान लो अगर आप एक जॉब सीकर हो तो आप इसमें एक्सप्लेन करोगे कि किस तरीके का काम ये आप करना चाहते हो। जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हो, I'm XYZ person, graduated from this and I'm looking for promising opportunities in major edtechs in India या फिर major IT companies in India in the field of digital marketing। इस तरह से आप चीजें ऐड करके ये बता सकते हो कि किस तरीके का काम आप करना चाहते हो। इसी के साथ ही कुछ और चीजें जो आप अपनी प्रोफाइल समरी में ऐड कर सकते हो वो है आपकी अचीवमेंट्स। आपने कुछ अचीव किया हो, कभी आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का कुछ अवार्ड मिला हो या फिर लेट्स से कि आपने कोई कोर्स सर्टिफिकेट किया है, उसके अंदर आपको कुछ एप्रिसिएशन मिला हो या फिर आपकी कुछ रैंकिंग आप रही हो, तो इस तरह से भी आप ऐड कर सकते हो। एंड प्रोफाइल समरी में आप चाहे कुछ भी लिखो, लेकिन जो एंडिंग होनी चाहिए आपकी प्रोफाइल समरी की वो होनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन के साथ में, कि अब आप क्या चाहते हो कि कोई भी पर्सन जो आपकी प्रोफाइल पर आया वो क्या करे। आप 3-4 तरीके से कॉल टू एक्शन डाल सकते हो कि लेट्स कनेक्ट, ठीक है, या फिर कॉन्टेक्ट मी, या फिर मैसेज मी, ठीक है, या फिर रीच आउट टू मी। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो विजिट माय वेबसाइट www.xyz.com, या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप ज्यादा एक्टिव हो लिंक्डइन के कंपैरिजन में तो वो भी आप डाल सकते हो कि यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, या फिर यू कैन कनेक्ट मी ऑन फेसबुक। आपका यूजर नेम या आपका प्रोफाइल URL आप वहां पर डाल सकते हो। वैसे जो प्रोफाइल समरी में हम URLs डालते हैं वो क्लिकेबल नहीं होते, बट हाँ अगर यूजर नेम वगैरह तो आप दे सकते हो, पीपल कैन फाइंड यू देयर। और जैसा मैंने आपको बताया कि कीवर्ड जरूर मेंशन होने चाहिए आपकी प्रोफाइल समरी में। तो अब एक काम करते हैं, चलते हैं हम वापस लिंक्डइन पर और एक अच्छी सी प्रोफाइल समरी लिखते हैं। 1-2 एग्जांपल्स मैं आपके साथ में शेयर करूंगी सो दैट आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाए, इंस्पिरेशन मिल जाए कि कैसे आपको प्रोफाइल समरी लिखनी है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक सैंपल प्रोफाइल समरी बनाई है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना वर्ड्स, यानी जिनको मैंने बोल्ड किया हुआ है, मतलब वो मैंने कीवर्ड्स यहाँ पर यूज करने की कोशिश की है। तो देखो इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं और एनालाइज करते हैं सो दैट आप भी अपने लिए एक अमेजिंग प्रोफाइल समरी लिख पाओ।
देखो सबसे पहले मैंने लिखा है I'm a web developer with 2 years of experience. I recently completed a web development course from WSCube Tech. अब अगर आप एक फ्रेशर हैं, वैसे ये फ्रेशर के लिए एक वेब डेवलपर प्रोफाइल है, जो फ्रेशर है पर्सन, तो फ्रेशर पर्सन अपना एक्सपीरियंस नहीं लिखेगा, मतलब एक्सपीरियंस वाली उसने खुद ने घर पे बैठ के वेबसाइट्स वगैरह बनाई हो, फ्रीलांसिंग करी हो, लेकिन कंपनी का नाम नहीं लिख सकते, लेकिन हमने जहां से कोर्स किया है, सर्टिफिकेट किया है, उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। विच हैज गिवन मी द लेटेस्ट स्किल्स एंड नॉलेज इन द वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री। आई ऑल्सो वर्कड एज अ वेब डेवलपर इंटर्न इन XYZ कंपनी वेयर आई लर्न प्रैक्टिकल स्किल्स इन बिल्डिंग वेबसाइट फॉर क्लाइंट्स। अब आप देखोगे इसी पैराग्राफ में मैंने 4 बार अलग अलग तरीके से वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपर, बिल्डिंग द वेबसाइट, वेबसाइट डेवलपमेंट, इसको मैंने यूज किया है, तो आप देख सकते हो। उसी के साथ ही माय फोकस इज डिजाइनिंग द डेवलपिंग वेबसाइट। ये आप ये बता रहे हो कि क्या आप अलग सोचते हो अबाउट क्रिएटिंग द वेबसाइट्स। सो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, ये सारे मैंने वर्ड्स डाले, ये भी कीवर्ड्स की तरह ही काम करेंगे, ठीक है। और डिफरेंट जिस इंडस्ट्री में आपने काम किया है, मतलब डिफरेंट टाइप की जो वेबसाइट बनाई है वो यहाँ पर ऐड की है। देन आई एंजॉय वर्किंग विद अदर वेब डेवलपर्स एंड डिजाइनिंग टू मेक वेबसाइट दैट मैच द क्लाइंट ब्रांड एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो हमने यहाँ पर भी स्पेसिफाई कर दिया है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अदर वेब डेवलपर्स से भी काम करने में, क्योंकि आप ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक वेब डेवलपर है जिसके पास बहुत सारा काम है, तो वो आपके साथ शेयर कर ले अपना काम। उसी के साथ ही माय गोल इज टू क्रिएट वेबसाइट्स, एंड अगेन वापस कीवर्ड्स यहाँ पर यूज किए हैं। और यहाँ पर हमारा फाइनली एक कॉल टू एक्शन है, आप इसको देख सकते हो कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेब डेवलपर विद स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, प्लीज फील फ्री टू गेट इन टच विद मी, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉल टू एक्शन है, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है, हम अपने दोनों तरीके से यहाँ पर मतलब डायरेक्ट हमने मैसेज दिया है कि आई कैन वर्क एज एन एम्प्लॉय ऑल्सो एज वेल एज मैं फ्रीलांसिंग पे काम कर सकता हूँ। दोनों ही चीज इससे निकल कर आ रही है कि अगर आप चाहते हो एक वेब डेवलपर, चाहे वेबसाइट बनवाने के लिए या फिर हायर करने के लिए, फील फ्री टू गेट इन टच विद मी, ये हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये एक अच्छी प्रोफाइल समरी हम इसको बोल सकते हैं फॉर अ वेब डेवलपर हु इज अ फ्रेशर। अभी अगर मान लो यही एक पर्सन एक्सपीरियंस्ड होता, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते कि भाई आई एम अ वेब डेवलपर विद XYZ years of experience, आई हैव वर्कड विद दिस वन वेयर आई हैव लर्नड दिस, जहां पर मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं। तो जहां आपने काम किया वहां पर आप क्या सीख रहे हो, और फिर उसके बाद में आप ऐड कर सकते हो भाई किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ रहे हो। अब एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तो जिससे आप और अच्छे से समझ पाएं कि प्रोफाइल समरी आपको लिखनी कैसी है। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये भी एक सैंपल प्रोफाइल समरी है, लिंक्डइन प्रोफाइल समरी। और यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है एक सेल्स मैनेजर का, लाइक जो सेल्स में एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस पर्सन का हमने लिया है, जैसे कि हम सेल्स मैनेजर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एट XYZ फर्म। जो भी अगर आपकी रेपुटेटेड फर्म है तो आप लिख सकते हो, नहीं अगर नॉर्मल फर्म है तो उस केस में आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि आई हैव 7 years ऑफ या फिर 5 years ऑफ या फिर XYZ years ऑफ एक्सपीरियंस विद डायरेक्ट एंड B2B सेल्स। एंड यहाँ पर आप देखोगे जो जो चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी है, अब ये प्रोफाइल समरी में हाईलाइट नहीं होंगी, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए करी है कि यहाँ पर मैंने किस तरह से कीवर्ड्स यूज किए हैं। बार बार सेल्स मैनेजर नहीं यूज करना है, आपको इसके सिनोनिम्स या फिर कुछ अलग तरीके से यूज करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। I have proven track record of meeting and exceeding sales targets by creating effective sales strategies that align with company goals। and उसके बाद में किस चीज में, मतलब मैंने क्या क्या काम किया है, जो मेरी अचीवमेंट्स है, कि जैसे कि I have experience managing a team of sales representatives, मतलब मैनेजमेंट का काम है, conducting training sessions, coaching team members to help them reach their potentials। उसी के अलावा सेल्स डेटा, सेल्स परफॉर्मेंस, ये भी वर्ड्स यहाँ पर यूज किए गए हैं। और उसी के साथ में हमने यहाँ पर लास्ट में कॉल टू एक्शन दिया है कि अगर आपको एक स्किल्ड एक्सपीरियंस सेल्स मैनेजर चाहिए तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी, या फिर मैसेज मी, या फिर आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, इस तरह से। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, लेट्स सपोज कि ये जो XYZ फर्म है, यहाँ से आपने रिजाइन कर दिया और अब आप एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग ही यहाँ पे इस तरह से करेंगे, आई एम अ सेल्स मैनेजर विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एट XYZ फर्म एंड 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डायरेक्ट एंड B2B सेल। तो मैंने अपनी प्रोफाइल समरी को कुछ इस तरह से स्टार्ट किया कि हेलो, आई एम हरमीत, लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी इन फील्ड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग, ठीक है। एंड फिर उसके बाद में जो मैंने अपनी प्रोफाइल समरी लिखी है वो एज इट इज आ जाएगी। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जो एक्सपीरियंस्ड हैं लेकिन आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, तो स्टार्टिंग में ही आप क्या कर दो, उसको मेंशन कर दो कि आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, या फिर आई वुड लाइक टू कंसिडर द अपॉर्चुनिटी, सो दैट कोई भी पर्सन है तो उसे पता चले कि हाँ भाई आप ओपन टू वर्क हैं। वैसे ओपन टू वर्क का अलग ऑप्शन आता है लिंक्डइन पर, जिसकी हम आगे बात करेंगे। बाय द वे, कंप्लीट लिंक्डइन का कोर्स चल रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो मेक श्योर करो सारी वीडियोस देखना, ठीक है। तो ये एक प्रोफाइल समरी का आइडिया है। अब जाइए अपने लिंक्डइन पर, किस चीज का वेट कर रहे हैं, और एक अच्छी सी प्रोफाइल समरी लिखिए जहां पर आपके बारे में एक्सप्लेनेशन हो, उसी के साथ साथ आपकी फील्ड से रिलेटेड जिस तरह की जॉब आप ढूंढना चाहते हैं उससे रिलेटेड कीवर्ड्स भी हों।
तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन पर इंडस्ट्री कैसे चूज करें, और ऑलरेडी अगर आप इंडस्ट्री चूज कर चुके हैं तो उसको चेंज कैसे करें। एंड ये जो इंडस्ट्री वाला ऑप्शन है ये सही लोगों तक आपकी प्रोफाइल पहुंचाने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। तो मेक श्योर करो कि लिंक्डइन पर ये इंडस्ट्री वाला जो ऑप्शन है ये आपका सही से अपडेटेड हो। तो चलिए चलते हैं लिंक्डइन पर। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे चेंज इसको कैसे करें, फिर हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्री चूज कैसे करनी है आपको। तो देखिए अब आपको आ जाना है अपने लिंक्डइन पर। लिंक्डइन में जाने के बाद में हम जाएंगे इस मी वाले ऑप्शन पर। मी वाले ऑप्शन में जाने के बाद में आप यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन में, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री हम चूज कर रहे हैं। तो वैसे ही जो इंडस्ट्री वाला ऑप्शन है ये जब आप प्रोफाइल बनाते हैं लिंक्डइन पर तब भी वहां पर स्टार्टिंग में ही आपसे पूछी जाती है आपकी इंडस्ट्री। तो तब अगर आपने वहां पे इंडस्ट्री फिल कर दी है तो दैट्स ओके, बट उसको अगर आपको चेंज करना है, नई इंडस्ट्री ऐड की है, तो फिर मैं आपको ये ऑप्शन बता रही हूँ। अभी हम प्राइवेसी एंड सेटिंग्स में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको अकाउंट प्रेफरेंसेस ये वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे ये सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है नेम, लोकेशन एंड इंडस्ट्री वाले ऑप्शन पर। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप यहाँ से देख सकते हो कि सबसे पहले तो आप अपना नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वो चेंज कर सकते हो, आपके प्रोनाउन सेलेक्ट कर सकते हो, आपके एडिशनल नेम डाल सकते हो, और आपकी हेडलाइन भी यहीं से ही चेंज हो जाएगी। और उसके बाद में आपकी यहाँ पर पोजीशन आ गई कि कौन सी पोजीशन पर अभी आप काम कर रहे हो, और फाइनली ये रही हमारी इंडस्ट्री, यानी कौन सी इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हो। अब यहाँ पर दो चीजें समझते हैं। फर्स्ट, अगर आप एक फ्रेशर हैं, दूसरा अगर आप एक एक्सपीरियंस है। तो जो भी एक्सपीरियंस लोग हैं उनके लिए इंडस्ट्री चूज करना इज इजी, कंपैरेटिवली आसान है, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए अगर आप एक वेब डेवलपर हैं तो उससे रिलेटेड आप कुछ ऐसे कीवर्ड्स यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं वेब डेवलपर मैंने यहाँ पे टाइप किया और यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री नहीं आई है। क्यों? क्योंकि वेब डेवलपर एक पोजीशन है, इंडस्ट्री जो होगी वो होगी हमारी आईटी, ठीक है। तो आईटी सर्विसेज एंड आईटी कंसल्टिंग ये चूज कर सकते हो। उसी के अलावा आप टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट ये चूज कर सकते हो। टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, मीडिया चूज कर सकते हो, इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इन तीनों में से कोई भी आपकी इंडस्ट्री हो सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए जैसे अगर मान लो वेब डेवलपर हो आप, तो आप टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट चूज करोगे। उसी के साथ ही जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो आप जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे अगर मार्केटिंग, तो मार्केटिंग सर्विसेज ऐसे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, इसको आप चूज कर सकते हो, ठीक है। उसी के अलावा मान लीजिए आप एक टीचर हैं, आप एक ट्रेनर हैं, ठीक है, तो उसके लिए एजुकेशन मैंने टाइप करी तो हायर एजुकेशन, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ से आप चूज कर सकते हो, ठीक है। और जनरल एजुकेशन अगर आपका है तो ये भी आप चूज कर सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड मीडिया में यहाँ पर चूज कर रही हूँ, ओके। अब ये इंडस्ट्री यहाँ से चूज करने के बाद में आप इसको इस तरह से सेव कर देंगे। वैसे लिंक्डइन पर करंटली 149 इंडस्ट्रीज हैं, तो उनमें से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं वो लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो जॉब सीकर्स हैं, वो अपनी इंडस्ट्री क्या चूज करें। तो ऐसे में आपको वो इंडस्ट्री चूज करनी है, उस इंडस्ट्री को आपको ध्यान में रखना है जिसमें आप या तो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जिस तरह के इंडस्ट्री में आप इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए। अब इंडस्ट्री चूज करने से क्या होता है कि उसी तरह के लोगों को आपकी जो प्रोफाइल है वो दिखाई जाती है, वो उनको विजिबल होती है। तो इंडस्ट्री आपको सही से चूज करनी है, मेक श्योर करना है कि इंडस्ट्री आपने गलत ना चूज करी हो, और उसी के साथ ही अपनी प्रोफाइल को एकदम अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है। तो आज हम लिंक्डइन के एजुकेशन और एक्सपीरियंस वाले सेक्शन की स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन के बारे में कि लिंक्डइन पर अपनी एजुकेशन को प्रेजेंट कैसे करें। इसको हम डायरेक्टली लिंक्डइन पर जाकर ऑप्टिमाइज भी करेंगे, समझेंगे भी, एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन एजुकेशन सेक्शन में कुछ भी पुट करने से पहले कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है वो देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो एजुकेशन हो वो अप टू डेट हो, ठीक है। जैसे जैसे आप कोई कोर्स ऐड करते जा रहे हो, कोई आप अपनी डिग्री ऐड करते जा रहे हो, वो अभी के टाइम से, रिसेंट के टाइम से एकदम अप टू डेट होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमने लिंक्डइन का अकाउंट बनाया, उसमें जो ऑप्टिमाइजेशन कर रखा है, उसमें जो हमने एजुकेशन ऐड करके वही सालों साल चलती रहती है, बट नहीं, टाइम टू टाइम अपडेट करना जरूरी है। इससे दो चीजें होती है, पहला आपकी प्रोफाइल जो है उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है क्योंकि अब आपकी डिग्री बढ़ चुकी है, आपकी एजुकेशन बढ़ चुकी है। और दूसरी चीज ये, हमारे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं या फिर अगर आप एक जॉब सीकर हैं और आप चाहते हैं कि लोग आपको नोटिस करें, तो वो लोग ये भी नोटिस करते हैं कि आप जो हैं कितना सीख रहे हैं टाइम के साथ में। ऐसा नहीं कि आप घर बैठे हैं, जॉब नहीं है तो बस हम घर बैठ गए, नहीं, हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। और ये चीज जो है आपके कंटेंट गैप को भी एक्सप्लेन करने में, जस्टिफाई करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी।
उसके अलावा आपको अपने इंस्टीट्यूशन का नेम, अपनी डिग्री जो आपने ली है उसका पूरा नाम, आपको फुल नेम वहां पर लिखना है। इससे आपको फायदा ये होता है कि वो जो कीवर्ड्स का फायदा होता है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेट्स से मास्टर्स इन कॉमर्स किया है अकाउंटिंग ऑनर्स में, तो उसको मेंशन कीजिए कि आई हैव डन मास्टर्स इन कॉमर्स इन अकाउंटिंग ऑनर्स। अब उससे फायदा क्या होगा, वो जो अकाउंटिंग वर्ड है वो आपके कीवर्ड की तरह यूज होगा। उसके अलावा उस डिग्री में आपने किस फील्ड की स्टडी की, क्या आपने जो थे आपके कोर एरियाज थे, ठीक है, वो आपको ऐड करने। अगेन जैसे मैंने बोला, कीवर्ड्स का बेनिफिट आपको उससे डेफिनेटली मिलेगा। जैसे मान लो अगर आपने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया है, तो आप वहां पर मेंशन कीजिए कि कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस थी या कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर एरियाज थे कंप्यूटर साइंस में जिसमें आपने एक्सेल किया है। तो उससे क्या होगा, एक एक्स्ट्रा कीवर्ड आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर रहे हो। उसके अलावा अगर कोई भी ऑनर, कोई भी अवार्ड आपको मिला है तो वो आपको मेंशन करना है। उसी के साथ ही लेट्स अज्यूम कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपने कोई एक्स्ट्रा प्रोफेशनल कोर्स नहीं किया, तो क्या एजुकेशन में ऐड करें? तो तब आपको ऐड करना है अपने लिंक्डइन लर्निंग अकाउंट में। अगर आपने कोई कोर्सेज वहां पर किए हैं, कोई भी कोर्स को आपने सीखा है, कोई भी उस तरह का कोई बैज है, सर्टिफिकेट है, तो उसको भी आप लिंक करके अपने लर्निंग अकाउंट को, और वहां से जो है आप अपने कोर्सेज को वहां पर मेंशन कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर एजुकेशन के टाइम या फिर पढ़ाई करते टाइम आपने कोई इंटर्नशिप की है, किसी के अंडर कुछ काम किया है, कोई थीसिस लिखी है, कोई पेपर वर्क आपने किया है, कुछ आर्टिकल आपने पब्लिश किए हैं, तो वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। मतलब इतनी सी भी चीज छोड़नी नहीं है। इतनी सी भी चीज अगर आपने की है ना अपने एजुकेशन के टाइम में, कुछ सीखा है, कुछ किसी को हेल्प की है, वो सब मेंशन करना है। वो अभी अपन देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए हम आ चुके हैं लिंक्डइन पर, और यहाँ पर जो है हम अपना जो एजुकेशन वाला सेक्शन है उसको हम चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है अपनी प्रोफाइल में यहाँ से। उसके बाद में आपको जाना है व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर। व्यू प्रोफाइल वाले ऑप्शन में तो यहाँ पर ये देखिए, आपको यहाँ पर ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो ये देखिए आपको एजुकेशन वाला सेक्शन आ रहा है, और ऐड न्यू एजुकेशन हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अब जो आपकी एजुकेशन है ना, उसमें आप जितनी चाहें उतनी एजुकेशन आप ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिंक्डइन पर क्या है, जैसे जैसे आपको टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे आप अपनी एजुकेशन ऐड करते जाओगे ना, वो उसी क्रोनोलॉजी में जो है आपके लिंक्डइन पर वो होंगी। तो मेक श्योर करो वो पहले जॉब आए जो आपने सबसे पहले करी है। मतलब क्रोनोलॉजी इस तरह से होनी चाहिए, मतलब लेटेस्ट जॉब जो है वो पहले दिखनी चाहिए, जैसे हम रिज्यूमे में करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है आपका स्कूल यानी यूनिवर्सिटी, या आपका जो कॉलेज था वो आपको ऐड करना है। कौन सी आपके पास डिग्री थी वो आपको मेंशन करनी है। फील्ड ऑफ स्टडी आपका क्या था, स्टार्ट कब किया था आपने कोर्स, खत्म कब किया, ग्रेड आपका कितना था। अगर आपको लगता है अच्छे खासे ग्रेड है और ये काम के हैं, एक्चुअल में जिस फील्ड में आप जॉब करना चाहते हो उसके लिए ग्रेड्स हेल्पफुल हैं, तो आप यहाँ पर ग्रेड लिखिए। अदरवाइज आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। कोई और एक्टिविटीज आपने की, कोई सोसाइटी वर्क आपने किया, कोई कुछ वॉलंटियर वर्क आपने किया, वो सारी चीजें। उसके अलावा कोई और डिस्क्रिप्शन आप डालना चाहते हो, जैसे मैंने बताया उस एजुकेशन को करते टाइम जो भी हमने किया, वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। तो इसको हम जल्दी से फिल कर लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पर जो ये डिग्री है, इसका अगर मान लो कोई सर्टिफिकेट है, वैसे तो डिग्री अपलोड करना इज नॉट द राइट ऑप्शन, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अगर उस डिग्री से रिलेटेड कोई आपको अचीवमेंट कुछ मिली है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। कोई आपने कोई आर्टिकल लिखा, उसका कोई लिंक है, ठीक है, कोई भी तरीके का डॉक्यूमेंट आप इस एजुकेशन के साथ में ऐड कर सकते हो। तो मैं इसको जल्दी से फिल कर लेती हूँ, फिर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से एजुकेशन जो है अपनी ऐड कर ली है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मैंने यूनिवर्सिटी का नाम डाल दिया, डिग्री डाल दी, फील्ड ऑफ स्टडी डाल दिया, अपने ईयर्स जो थे वो डाल दिए, देन ग्रेड डाल दिया। उसके अलावा कोई जो एक्टिविटी थी ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर पुट कर सकते हो। किसी भी चीज में आपने पार्टिसिपेट किया हो, चाहे वो कोई स्पोर्ट्स हो, कोई वॉलंटियर आपने कुछ काम किया हो, कुछ सोसाइटी के लिए काम किया हो, वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये मैंने बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपने डिग्री का, मतलब जहाँ वो जो मैंने सीखा वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब जैसा मैंने आपको बताया, कोई आपके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स हैं, कुछ पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है, कुछ आपके पास कुछ आपको ऐसे रिकमेंडेशंस मिली हैं, कुछ ऐसे अवार्ड्स मिले हैं, जो कोई सर्टिफिकेट है वो आप डाल सकते हो, कोई पिक्चर्स आप डाल सकते हो यहाँ पर। तो इसके साथ में ऐड करके और हम इसको कर देंगे सेव। तो अब मैं आपको थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल पर जाकर दिखा देती हूँ कि कोई भी पर्सन जब इसको मेरी प्रोफाइल को ओपन करेगा तो जो एजुकेशन है वो किस तरह से दिखाई देगी। तो ये देखो यहाँ पर जो मैंने एजुकेशन डाली है, दैट इज यूनिवर्सिटी का नाम आ गया। और यूनिवर्सिटीज जब आप टाइप करते हो तो ऑब्वियस बात है वहां पर आपके पास आ जाती हैं, लेकिन अगर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं लिस्टेड है, उसका अकाउंट वगैरह नहीं बना हुआ, तो भी आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालिए और उसको सेव कर दीजिए। देन ये मेरी डिग्री आ गई, ग्रेड आ गया, एक्टिविटीज एंड सोसाइटीज आ गई, एंड उसके अलावा यहाँ पर जो है जो मैंने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाला था अपनी डिग्री का वो आ गया है। तो अब आप अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग, अपनी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आप इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर डाल सकते हो। तो अब जैसे मैंने ये एक एजुकेशन डाली है, दूसरी एजुकेशन मुझे डालनी है, तो यहाँ पर ये ऐड वाले बटन
पे क्लिक करके और वापस से सेम जो ऑप्शन है वो यहाँ पर खुल जाएगा और इधर जो है आप ये चीज नई एजुकेशन जो अपनी है, चाहे आपकी ग्रेजुएशन है, चाहे आपकी कोई और डिग्री है, वो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। चलो अब बात करते हैं एक्सपीरियंस वाले सेक्शन की। तो एक्सपीरियंस वाले सेक्शन में अभी हम देखेंगे भी उसका सैंपल बिल्कुल, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको, जैसा मैंने एजुकेशन वाले पार्ट में बताया, कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी डालनी है। पहली चीज, कहाँ जॉब करते थे, उस कंपनी का नाम, ठीक है, वो कौन सी सिटी में थी, उसकी लोकेशन का नाम, उसके अलावा क्या जॉब पोजीशन थी आपकी, वो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पर थी, उसके अलावा कब आपने वो जॉब करी, और लास्ट चीज कि उस जॉब को करते टाइम आपको कोई भी ऐसा रिकॉग्निशन मिला, कोई भी ऐसा अवार्ड या अचीवमेंट मिली, तो वो आपको मेंशन करना है। तो ये कुछ 5 ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्सपीरियंस अपना ऐड करते टाइम जरूर मेंशन करनी है। उसी के साथ में एक और टिप मैं आपको देना चाहूंगी कि कई बार जॉब को करते टाइम में हम कुछ ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे वो हमें कंपनी दे अपनी, या फिर हम खुद से ही कुछ सीखते हैं, तो उस ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट्स भी आपको उसी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ में ऐड करने हैं। तो एक काम करते हैं, हम चलते हैं लिंक्डइन पर और अपडेट करते हैं हमारा एक्सपीरियंस वाला सेक्शन। तो ये देखिए, मैं आ चुकी हूँ अपनी प्रोफाइल पर। प्रोफाइल वाले सेक्शन में वापस से आपको जाना है, इस एडिट वाले जो पेंसिल बनी हुई है यहाँ पर आपको जाना है। तो अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी डिटेल, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है उसके नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है करंट पोजीशन। तो अभी जो आपकी करंट पोजीशन है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। उसके अलावा आप जो अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस डालना चाहते हो तो इसको ऐड न्यू पोजीशन, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी जॉब का टाइटल, एम्प्लॉयमेंट किस टाइप की थी, कंपनी का नाम, आपकी लोकेशन का टाइप, उसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आई एम करेंटली वर्किंग इन दिस रोल, बट अभी आप इस जॉब पोजीशन पर नहीं है तो आप इसको अनटिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी स्टार्ट डेट, एंडिंग डेट, जॉब का डिस्क्रिप्शन, जो आपने स्किल सीखे और साथ में कोई पिक्चर्स, सर्टिफिकेट वगैरह आप ऐड करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो चलिए इसको भी जल्दी से अपडेट करते हैं और फिर वापस आते हैं लिंक्डइन पर। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपनी जो जॉब पोजीशन थी उसका मैंने टाइटल डाल दिया, एम्प्लॉयमेंट टाइप, यहाँ पर आप देख सकते हो काफी सारे ऑप्शंस आते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांस, उसके अलावा इंटर्नशिप। इनमें से अगर आप कोई कुछ करते हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। आप देखो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है लिंक्डइन पर, मतलब ऑलरेडी लिंक्डइन पर अकाउंट बना हुआ है तो यहाँ पर आ रहा है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया XYZ मेरी कंपनी है और ये आपको इस लिस्ट में नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप इसको यहीं तक ही छोड़ दो, मतलब आपको कुछ भी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने तो अपनी कंपनी का नाम टाइप किया तो WSCuptech किस तरह से आ गया। उसके अलावा लोकेशन आपकी यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर अगर आपकी जो लोकेशन टाइप है वो कैसी है, ऑन साइट है, ऑन साइट मतलब आपको वहां पर जाना पड़ा था, मतलब जाकर उस जगह पर जाकर काम करना, या फिर हाइब्रिड मतलब कभी घर से कभी वहां से, पार्ट टाइम घर से, पार्ट टाइम ऑफिस से, इस तरह से, या फिर रिमोट वर्क मतलब कंप्लीटली आपने अपने घर पे वर्क फ्रॉम होम ही आपने किया था, तो ये आप चूज कर सकते हो। जैसे मेरा हाइब्रिड है तो मैंने चूज कर लिया। उसके अलावा करंटली इफ यू आर वर्किंग ऑन दिस रोल तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर जॉब छोड़ चुके हैं आप तो आप उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट डालेंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पर अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसी के अलावा यहाँ पर आ रहे हैं स्किल्स। अब ये जो स्किल्स हैं ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो आप जॉब कर रहे थे इसके लिए आपको क्या क्या स्किल्स की जरूरत थी। समझिएगा, स्किल्स, क्योंकि जॉब पर जाकर हम स्किल्स सीखते थोड़ी ना है बल्कि अपने स्किल्स अप्लाई करते हैं। तो इस जॉब के लिए आपने कौन कौन से स्किल्स अप्लाई किए या फिर क्या क्या स्किल्स की जरूरत थी तो वो आप यहाँ पर जैसे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सजेशंस भी आ रहे हैं तो मैं वो यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो तो मैंने कुछ यहाँ पर ऐड कर दिया, आप अपनी मर्जी से भी और ऐड कर सकते हो। उसके अलावा कोई मीडिया वगैरह है, कोई पिक्चर वगैरह आपकी है कंपनी वगैरह के साथ तो वो आप यहाँ पर ऐड करके और इसे हम कर देंगे सेव। तो अब यहाँ पर प्रोफाइल में मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगी तो ये देखिए यहाँ पर मेरी ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई अबाउट दिस पर्टिकुलर जॉब, लोकेशन, टाइप, टाइम पीरियड, जॉब ड्यूटीज, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है भाई माय जॉब ड्यूटीज इंक्लूडेड बट वर नॉट लिमिटेड टू, मतलब ये सारी मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा मैंने काम किया बट ये कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसको बहुत शॉर्ट रख सकते हैं लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए रखा है जिससे हम कुछ एक्स्ट्रा कीवर्ड्स यहाँ पर ऐड कर पाए। और कोई आपको जैसे अगर एक्सपीरियंस डालना है, कोई पुराना एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ से ऐड पोजीशन या फिर कोई करियर ब्रेक आपको डालना है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो करियर ब्रेक है आपका
यहाँ पर आप अपनी लोकेशन डाल के, अपनी टाइप डाल के लोकेशन का कि भाई आप क्या कर रहे थे उस टाइम, पेरेंटिंग कर रहे थे, मतलब आपको मैटरनिटी आप लीव पर थे या फिर पैटर्निटी लीव पर थे, या फिर आप कोई प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे थे, कोई कोर्स कर रहे थे, कहीं ट्रैवल कर रहे थे, कहीं वेकेशन पर थे, कोई भी रीजन हो आप यहाँ पर डालकर उसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आप अपना जो करियर गैप आया, आपका जो प्रोफेशनल गैप आया है, उसको भी आप यहाँ पर जस्टिफाई कर सकते हो। ये भी ऑप्शन आपको लिंक्डइन पे मिलता है। तो ये देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पे लिंक्डइन पर। लिंक्डइन पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सर्च बॉक्स है और इस सर्च बॉक्स का आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोई भी कीवर्ड आपको यहाँ पर ऐड करना है, जैसे कि अगर आप वेब डेवलपिंग स्ट्रीम से हो, अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रीम से हो, आप एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो, या फिर जो भी आपका निशा है आपको वो यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप करती हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, ये टाइप करने के बाद में आप यहाँ पे देखोगे काफी सारे आपको ऑप्शंस आ रहे हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप क्या एग्जैक्टली सर्च करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड। अब सबसे पहले जैसे मैं ऑल पर क्लिक कर लेती हूँ तो देखिए अब यहाँ पर क्या क्या आप सर्च कर सकते हो। आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये जो स्ट्रीम है इससे रिलेटेड आप लोगों को सर्च कर सकते हो, पीपल। आप सर्विसेज सर्च कर सकते हो, पीपल हु टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपर, यानी जिन भी लोगों ने अपने पोस्ट में ये सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज किया है आप उस लोगों को सर्च कर सकते हो। आप जॉब सर्च कर सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर रिलेटेड, पोस्ट आप देख सकते हो, ग्रुप्स आप देख सकते हो। जैसे हमने लिंक्डइन ग्रुप की भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे आप लिंक्डइन ग्रुप को यूज करके लिंक्डइन ग्रुप्स में जुड़ के और अच्छी खासी एक जॉब ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपने निश के आप कनेक्ट हो सकते हो। इवेंट्स आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड, प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो और भी लोगों को आप देख सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर कई सारे जैसे ऑप्शंस आ रहे हैं, इवन स्कूल्स भी, कोर्सेज भी, कंपनीज भी, कई सारे और कीवर्ड्स भी आ रहे हैं। तो अभी जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ जैसे लोग, पीपल, तो अब यहाँ पर आपके सेकंड डिग्री कनेक्शन या फर्स्ट डिग्री कनेक्शन जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड निश में काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के साथ अगर मान लो मैं भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ तो मैं इन लोगों के साथ ऑब्वियसली बातें कनेक्ट करना चाहूंगी। अगर कोई अच्छा कर रहा है अपनी फील्ड में, जैसे आप देख सकते हो जैसे ये हैं, तो ये क्या मतलब इनका वो है, कितने कनेक्शंस हैं, कितने फॉलोअर्स हैं, इस अकॉर्डिंग मैं इनको कनेक्ट कर सकती हूँ। सेम चीज अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड सर्विसेज देना चाहते हो तो देखो यहाँ पर इस तरह से ये जो पर्सन है ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड। तो अगर मान लो आप एक वेबसाइट डेवलपर रिलेटेड सर्विस देखना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली वेबसाइट डेवलपमेंट टाइप करोगे और सर्विसेज में जाओगे तो वो सारे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको वेबसाइट डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, उसी के साथ ही वो लोग जिन्होंने हैशटैग ये यूज किया है सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आप इनको भी कनेक्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ ही जॉब्स, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा सेक्शन है, जैसे मैं यहाँ पर जॉब्स पर क्लिक करूंगी, सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब्स पर, तो यहाँ पर अब सिटी, स्टेट और जिप कोड आ जाएगा। आप यहाँ पर जिप कोड भी डाल सकते हो, सिटी भी डाल सकते हो या फिर इंडिया भी डाल सकते हो। जैसे कि अगर मान लो मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपर रिलेटेड जॉब चाहिए और मुझे चाहिए लेट्स से जैसे हैदराबाद के अंदर। ठीक है, तो हैदराबाद मैंने यहाँ पे लोकेशन यहाँ पर ऐड कर दी। अब हम सर्च करेंगे, यहाँ पर आप जो रेडियस है वो आप चूज कर सकते हो कि भी कितने रेडियस के अंदर, मतलब सेंटर से लेकर कितनी रेडियस के अंदर आप ये जॉब देखना चाहते हो। तो ये देखो ये काफी सारी जो है जॉब्स यहाँ पर आ गई और यहाँ पर उनकी डिस्क्रिप्शन आया हुआ है, आप डेट पोस्टेड की। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा पुरानी जॉब्स नहीं बल्कि जो पास्ट वीक में हुई हैं वो जॉब्स मैं देखना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पर आ गई। एक्सपीरियंस लेवल, अगर इनमें से आपका कौन सा एक्सपीरियंस लेवल है, जैसे कि अगर आप अभी एंट्री लेवल पर हो, फ्रेशर हो, तो फ्रेशर लेवल पर कौन सी जॉब्स मिल रही हैं। उसके अलावा कोई पर्टिकुलर कंपनी आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो वो भी आपको मिल जाएगा। जॉब टाइप, कैसी जॉब टाइप चाहते हो आप, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट, टेम्पररी, इंटर्नशिप, क्या आप चाहते हो, ऑन साइट चाहते हो, रिमोट चाहते हो, हाइब्रिड चाहते हो, आप इनमें से चूज कर सकते हो। और भी कई सारे फिल्टर्स आप यहाँ पे लगा सकते हो और अपनी ड्रीम जॉब यहाँ से सर्च कर सकते हो अपने निश से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे हमने जॉब की बात की वैसे ही आप कई कंपनी सर्च कर सकते हो जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर से डील कर रही है या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर इस निश से रिलेटेड है। उसी के साथ ही अगर आप ग्रुप्स देखना चाहते हो कोई भी तो वो ग्रुप्स भी आपको मिल जाएंगे, इनको आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर, क्लाउड टेक्नोलॉजी इंजीनियर, HR जॉब। ठीक है, तो ऐसे जो लोग हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड या तो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर सीख कर रहे हैं, उनका ये ग्रुप है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। वैसे इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो है लिंक्डइन ग्रुप्स को लेकर, वो भी मिस मत करना। ठीक है, ग्रुप्स के साथ साथ में हम कई लोगों को भी देख सकते हैं कि कई लोगों को हम जोड़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा इसका ये सर्च बॉक्स का ऑप्शन है जो कि आपको और किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इतना एडवांस नहीं मिलेगा। तो जाइए और इसको यूज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़िए।
आज हम देखेंगे कि कैसे हम लिंक्डइन पर अपने स्किल्स को ऐड कर सकते हैं और उसी के साथ साथ में हम उन्हें अपने कनेक्शन से एंडोर्स करा सकते हैं, यानी वो एक प्रूफ देंगे कि हाँ इन्हें ये पर्टिकुलर स्किल आता है, हमने इन्हें डेमोन्स्ट्रेट करते हुए ये स्किल देखा है। तो चलिए मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर लिंक्डइन पर। अभी सबसे पहले स्किल्स ऐड करते हैं और उसको एंडोर्स कराते हैं। तो मैं जा रही हूँ अपनी प्रोफाइल पर, ठीक है, व्यू प्रोफाइल पर हम यहाँ पर जाएंगे, ये ऐड वाला बटन है, यहाँ पर आपको जाना है। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर लिंक्डइन पर। लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल पर मैं आ चुकी हूँ। सबसे लास्ट में आपको यहाँ पर जाना है और इधर लास्ट में आप देखोगे तो ये स्किल्स का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने जो स्किल्स ऐड किए हैं जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, तो 10 लोगों ने इसको एंडोर्स किया है, यानी 10 लोगों ने ये वेरीफाई किया है कि मुझे एसईओ आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो 7 लोगों ने ये एंडोर्स किया है, यानी एक तरह से प्रूफ दिया है कि हाँ भाई इनको ये जो एसएमएम है वो आता है। सेम विद नेटवर्किंग, यूट्यूब मार्केटिंग, ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले हम स्किल ऐड करेंगे, तो ऐड वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आपको अपना स्किल ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया पिंटरेस्ट मार्केटिंग, ठीक है। अब पिंटरेस्ट मार्केटिंग यहाँ पर मैंने अपना ये स्किल ऐड कर दिया, मतलब ये स्किल मुझे आता है। अब इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि ये जो स्किल है ये आपने कहाँ से सीखा है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये स्किल सीखा है या मेरी एजुकेशन में सीखा है, तो जो भी आपके एजुकेशन एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इनमें से आप चाहें तो चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सिंपली सेव कर सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको ये बताना है कि ये जो पर्टिकुलर स्किल है वो आपने कहाँ से सीखा है। तो अगर आप नहीं बताना चाहते तो दैट्स ओके। अब यहाँ पर देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ये मेरा स्किल यहाँ पर ऐड हो गया है। अब यहाँ पर ये जो स्किल है इसको लोग क्या करेंगे, एंडोर्स करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने जो कनेक्शंस हैं उनको आप मैसेज कर सकते हो कि काइंडली एंडोर्स माय स्किल। अब जैसे मैं एग्जांपल एक दे देती हूँ, जैसे कि लेट्स से कि मेरा कोई अगर कनेक्शन है तो उसको मैं कैसे एंडोर्स करूंगी ये मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो जैसे मैंने ये एक प्रोफाइल यहाँ पर ओपन की है और ये मेरे साथ में मतलब यहाँ पर मेरी सेम कंपनी में है और मैंने जो इन्होंने स्किल्स यहाँ पर ऐड किए हैं, जैसे आप देख सकते हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एथिकल हैकिंग, तो ये यहाँ पर जो है इनके स्किल्स हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, इनको एंडोर्स करूंगी। देख सकते हो आपने, मैंने इनको 2 जो स्किल हैं ऑलरेडी इनको एंडोर्स किए हुए हैं, यानी मैंने ये प्रूफ किया हुआ है कि भाई हाँ ये जो है ये पर्टिकुलर स्किल जानते हैं। अब इन्होंने एक और स्किल डाला है, दैट इज रेड टीमिंग। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर जाऊंगी, ये जो एंडोर्स बटन दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगी। क्लिक करने के बाद में ये देखिए एंडोर्समेंट यहाँ पर आ चुका है और ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इनको मैंने एंडोर्स कर चुकी हूँ कि इन्होंने ये स्किल सीखा है, मैंने इनको ये स्किल डेमोन्स्ट्रेट करते हुए देखा है। तो जैसे अब मैंने किसी को एंडोर्समेंट दिया वैसे ही मैं चाहूंगी कि मेरे कनेक्शन जो है वो मुझे एंडोर्समेंट दें। तो इसके लिए आप अपने फ्रेंड्स से, अपने कनेक्शन से, अपने जो कलीग्स हैं उनको जाकर बोल सकते हो कि प्लीज आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पर जाइए और जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे आप अपने स्किल्स को एंडोर्स कराइए। ट्रस्ट मी, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है क्योंकि इतने सारे लोग जब वेरीफाई करने वाले हैं कि हाँ भाई इस पर्सन को हमने ये स्किल सीखते हुए देखा है, तो डेफिनेटली आपको इस चीज का फायदा होता है। बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बात आती है एक प्रोफेशनल रिलेशन की। तो आप जब किसी को एंडोर्समेंट दे रहे हो तो मेक श्योर करो कि एक्चुअल में उस पर्सन को वो स्किल आता हो, नहीं तो आपके फिर एंडोर्समेंट की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब फिर हर किसी को ही लगेगा यार ये तो किसी को भी एंडोर्समेंट दे देता है तो इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो आपको हमेशा ध्यान रखना है और सेम चीज आपको भी रखना है कि वही स्किल ऐड करो जो आपको एक्चुअल में आता है। क्योंकि चलो अभी तो आपने दिखा दिया, लेकिन जब हायर हो जाओगे, कोई आपको जॉब पे रख लेगा, फिर क्या करोगे, फिर कहां से लाओगे वो स्किल्स, ठीक है। तो इसीलिए कुछ भी फेक ज्यादा नहीं करना है, ये सिर्फ जो चीजें आपको आती है उनको प्रूव करने का तरीका है। उसी के साथ में एक और चीज, जैसे मान लो आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ से लिंक्डइन से ही स्किल बैजेस ले सकते हो, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप नए स्किल्स और ऐसे स्किल्स जिनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है आपके पास उनको भी कैसे ऐड कर सकते हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल बैजेस की। जैसा मैंने बताया था आपको कि अगर कोई स्किल का आपके पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन उस स्किल को आपने परफॉर्म किया हुआ है, यानी वो स्किल आपके पास है, वो चीज आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसईओ की बात करूं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेट्स से कि मैं काफी टाइम से एसईओ का काम कर रही हूं, एसईओ के प्रोजेक्ट्स कर रही हूं, एसईओ को पढ़ा रही हूं, लेकिन मेरे पास कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट नहीं है। दैट्स कंप्लीटली नॉर्मल। स्किल एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको कोई डिग्री की आपको जरूरत नहीं होती। अगर आप काम कर सकते हो वो वैलिड है वो चीज। लेकिन जब उस चीज को हमें ऐड करना है तो कैसे हम उसको ऐड करेंगे लिंक्डइन पर, जिसके लिए लिंक्डइन ने एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है जिसे हम कहते हैं स्किल बैजेस। पहले देखते हैं वो स्किल बैज है क्या और फिर हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे अपने अकाउंट पर।
तो चलिए यहाँ से मैं ये मेरी प्रोफाइल है, यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल पर आ जाना है, व्यू प्रोफाइल पर हम जाएंगे। उसके बाद में हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये मेरे कुछ स्किल्स हैं, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर स्किल है वैसे मैंने ऐड किया था और इसका मैंने एक लिंक्डइन स्किल असेसमेंट जो है वो भी मैंने पास किया हुआ है। यानी मैंने एक छोटा सा एग्जाम देके, एक छोटा सा ऑनलाइन टेस्ट देके लिंक्डइन पर ये वेरीफाई कर दिया कि भाई मुझे एसईओ आता है, ठीक है। अब आपको ये करना कैसे है, तो जैसे ही आपका स्किल वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है दैट इज टेक स्किल क्विज, ठीक है। तो आप इस पर यहाँ पर क्लिक करोगे और आपको काफी सारे जो स्किल्स हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्डप्रेस, यहाँ पर आपको चीजें आ रही हैं। तो जैसे मैं इसमें से जो जिस भी तरीके का स्किल आपको ऐड करना है और उसकी नॉलेज ऑब्वियसली आपको होनी चाहिए, नहीं तो एग्जाम कैसे पास करोगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप जो स्किल है वो अपने उसमें ऐड कर सकते हो। छोटा सा एग्जाम देके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कर सकते हो। तो एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो है इस तरह से ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद में आप देखोगे तो 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। 1.5 मिनट्स पर क्वेश्चन मुझे मिलेगा और 30% से ज्यादा अगर मैं मार्क्स इसमें स्कोर कर लेती हूँ तो ये बैच मेरी प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, इस तरह से इसको स्टार्ट करना है। इवन आप प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर सकते हो, बट मैंने ऑलरेडी ये बैच जो है एक बार लिया हुआ है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, यू सेलेक्ट सेल A1 over the point over to the cell border, reveal the move icon, then drag the cell to the new location. Which ribbon commands achieve the same result? तो ये देखिए इससे होता क्या है, जैसे मतलब मैंने एक्सेल यूज किया हुआ है तो कॉपी एंड पेस्ट इससे होगा, क्योंकि अगर आप एक्सेल पर एक सेल को दूसरे सेल पर इस तरह से ड्रैग करेंगे तो कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पर होगा। तो ये मैंने यहाँ पे चूज किया और ऐसे करते करते ये जो 15 क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको दे देना है। तो मैं जल्दी से इनके आंसर्स दे देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा उसके बाद। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने मेरा जो टेस्ट था एक्सेल वाला उसको मैंने फिनिश कर लिया है और ये करने के बाद में आप देखिए कि मैंने बैज अर्न कर लिया है। अब यहाँ पर मुझे एज इट इज पता तो नहीं चलेगा कि कितने मेरे मार्क्स आए, लेकिन हाँ मुझे ये पता चल रहा है कि जितने भी लोगों ने, मतलब अराउंड 26.7 मिलियन लोगों ने ये टेस्ट दिया था, जिसमें मैं टॉप 15% में हूँ, ठीक है। तो मतलब अच्छा खासे मार्क्स रहे हैं, ठीक है। सो उसके बाद में ये ऑप्शन आ रहा है कि शो योर बैच टू योर प्रोफाइल एंड इन रिक्रूटर सर्चेस, कि जब लोग सर्च करें आपको तो उसमें ये जरूर दिखे। तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ अगर आपको लगता है जॉब के लिए जरूरी है तो। उसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे कि टॉप जॉब्स बेस्ड ऑन योर स्किल्स, आपके स्किल्स के बेसिस पर कुछ जॉब्स भी यहाँ पर आ रही हैं, तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ और टेस्ट आ रहे हैं वो आप देख सकते हो और इसको मैं कर दूंगी डन। तो जैसे मैंने यहाँ पे डन किया तो ये देखिए मेरे पास 2 बैचेस जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं। मैं वापस अपने प्रोफाइल पर आ जाती हूँ और यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे जो स्किल्स हैं उन स्किल्स के अंदर कहीं भी एक्सेल नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि मैंने ये स्किल ऐड किया ही नहीं था। तो ये चीज आपको पहले करनी है कि पहले स्किल ऐड कर लो और स्किल ऐड करने के बाद में आप स्किल बैच लोगे। वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में भी जैसे मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ तो ये बैच की तरह ही जो है यहाँ पर मेरे दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मेरा स्किल आ रहा है और इस स्किल के नीचे कि भाई मैंने लिंक्डइन स्किल असेसमेंट जो था वो मैंने क्लियर कर लिया है, जिसे हम स्किल बैच भी बोलते हैं। तो अभी टोटल मेरे पास 2 बैच हो गए, बट मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा बैचेस अपने प्रोफाइल में ऐड करूं। तो आप क्या वेट कर रहे हो, जल्दी से लिंक्डइन पर जाओ, अकाउंट क्रिएट करो, ऑप्टिमाइज करो उससे अच्छे से प्रोफाइल को, देन उसके बाद में अपने स्किल बैचेस ऐड करो और ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटर्स तक पहुंचो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी एंड अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कॉमेंट जरूर करना, बिकॉज बहुत ज्यादा तो आज हम चलेंगे लिंक्डइन पर और देखेंगे लिंक्डइन की कुछ बेसिक लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स। तो चलिए चलते हैं लिंक्डइन पर। तो देखिए ये मैं आ चुकी हूँ अपनी प्रोफाइल पर। प्रोफाइल पर जाने के बाद में आपको अपनी राइट हैंड साइड में यहाँ पर आपको ये जो प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर बनी आ रही है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जाने के बाद में आपको जाना है अपनी सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में, ठीक है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारी यहाँ पर चीजें आपको मिलेंगी। इसमें से कुछ चीजें आपको डिसेबल करनी है, कुछ इनेबल करनी है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं आपको ढूंढ पाए। ओके, सो सबसे पहले अकाउंट प्रेफरेंसेस पर आ जाते हैं। सबसे पहले नेम, लोकेशन एंड इंडस्ट्री, ये आपको जरूर ऐड करना है। वैसे ये अकाउंट जब बनता है हमारा तभी हमसे पूछ लिया जाता है, लेकिन अगर आपने नहीं यहाँ पर ऐड किया है तो इसको जल्दी से जाके एडिट कर लो। सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, मेक श्योर करो फुल नेम आपको यहाँ पर अपना मेंशन करना है। एडिशनल नेम, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई स्टेज नेम काइंड ऑफ होता है, जैसे मान लो यूट्यूब पर हमारा कोई नाम है, उसके अलावा कोई हमारी कह सकते हो एक अलग नाम से पहचान है, तो वो नेम भी आप डाल सकते हो।
उसके अलावा प्रोनाउंस आपके यहाँ पर आ जाएंगे, तो शी एंड हर मेरा यहाँ पर आ जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। उसी के साथ में ये है आपकी हेडलाइन, जिसको कैसे लिखना है इसकी ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्डइन का कंप्लीट ये जो फ्री कोर्स चल रहा है इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर सारी वीडियोस देख लो। उसी के साथ में आपको करंट पोजीशन जो भी हमारी है वो यहाँ पर आ रही है, आप चाहो तो और कोई नई पोजीशन ऐड करके उसको अभी करंट पोजीशन बना सकते हो। उसी के साथ में आपकी इंडस्ट्री, आपका एजुकेशन, आपकी लोकेशन, ठीक है, यहाँ पर आ रही है आपकी सिटी। अब देखिए ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी सिटी में जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर अपनी सिटी और हो सके तो आप कोई पर्टिकुलर जो विलेज है या फिर जो पोस्ट है उसको भी आप जरूर यहाँ पे मेंशन करें। अब नेक्स्ट चीज है दैट इज योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो एडिट यहाँ पर ऑप्शन पर हम जाएंगे और यहाँ से हमारी जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको हम ऐड करेंगे। तो ये आ रहा है हमारा ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस के बाद में फोन नंबर आपको यहाँ पर ऐड करना है, फोन का टाइप, एड्रेस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो एड्रेस पूरा एकदम कंप्लीट एड्रेस मत ऐड करना, सिंपली आप एरिया का नाम और अपनी सिटी का नाम लिख सकते हो। और यहाँ पर आपका बर्थडे, तो मैं जल्दी से सबसे पहले तो अपना बर्थडे ऐड कर देती हूँ, इट्स February 27, ठीक है। तो आपका नेटवर्क, और मैं कहूंगी कि ऑल लिंक्डइन मेंबर्स, क्योंकि बर्थडे तो सबको पता होना चाहिए ना आपका, ठीक है। तो मेरा बर्थडे जब आए तो विश जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, सो नेक्स्ट आपकी कोई अगर वेबसाइट है तो उसे आप ऐड कर सकते हो। कोई इंस्टेंट मैसेजिंग का ऑप्शन आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो, कोई यूजर नेम, जैसे स्काइप का ऑप्शन अवेलेबल है, ICQ का अवेलेबल है, गूगल हैंगआउट का है, QQ का है, वीचैट का है। तो स्काइप एंड गूगल हैंगआउट तो काफी पॉपुलर है। तो स्काइप का अगर आप कोई यूजर नेम अपना डालना चाहो यहाँ पर, तो इंस्टेंटली कोई आपको मैसेज भी यहाँ पर कर सकता है, ये ऑप्शन भी आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। उसी के साथ में वेबसाइट हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पर जैसे WSCuptech की वेबसाइट है तो वो ऐड कर सकती हूँ, या फिर WSCuptech पर भी जो कोई पर्टिकुलर पेज है ना उसको भी मैं ऐड कर सकती हूँ। तो ये जो मेरा लाइक YouTube बूट कैंप है उसे मैंने यहाँ पर उसका लिंक कॉपी कर लिया एंड उसका लिंक मैं जो है मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, ठीक है। वेबसाइट टाइप पर्सनल, तो मैं कंपनी का यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो इसको हम कर देंगे सेव। तो ये जो हमारी बेसिक अकाउंट प्रेफरेंसेस हैं वो यहाँ पर सेव हो चुकी है। इसको कर देते हैं बंद एंड वापस से आ जाते हैं हमारी सेटिंग्स पर, ठीक है। तो अकाउंट प्रेफरेंसेस हो गई। उसके बाद में ये साइन इन एंड सिक्योरिटी है, तो आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। ईमेल एड्रेस के साथ साथ आप अपना एक और ईमेल एड्रेस डाल सकते हो फॉर सिक्योरिटी पर्पस एंड 2 स्टेप वेरिफिकेशन, इसको जरूर आपको ऑन करना है। तो जल्दी से हम इसको सेटअप कर देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी सेटिंग है जो कि हर एक प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप कोई भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, वहां पर लॉग इन जरूर करो। तो मैं इसको सेटअप कर देती हूँ एंड इसको हम फोन नंबर से मैं इसको कर देती हूँ कि भाई फोन नंबर पर भी वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन है उसको हमने ऑन कर दिया है, ये आपको जरूर करना है। उसके अलावा आपका पासवर्ड वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कहाँ कहाँ और आप साइंड इन हो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा अनऑथराइज साइन इन है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो या फिर उसको हटा सकते हो। देन ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज विजिबिलिटी, कौन आपकी प्रोफाइल कितनी देख सकता है। तो सबसे पहले प्रोफाइल व्यूइंग ऑप्शन, कौन कौन आपकी प्रोफाइल देख सकता है। तो अब यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। तो क्या क्या लोग जो हैं आपकी प्रोफाइल में देख पाएंगे वो यहाँ पर आ रहा है। सबसे पहले आपका जो प्रोफाइल कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब आपकी जो करंट जॉब पोजीशन है वो यहाँ पर आ रही है। या फिर आप बिल्कुल प्राइवेट मोड रखना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल में, कोई भी आपकी प्रोफाइल नहीं देख पाए, पहले आपको रिक्वेस्ट करे कनेक्शन की, अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो ही वो आपकी प्रोफाइल देख पाए। तो मैं यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैं जॉब रोज यहाँ पर लगा रही हूँ वो जॉब सीकिंग की लगा रही हूँ। अगर आप ज्यादा लोगों को विजिबल होना चाहते हैं तो योर नेम एंड हेडलाइन इसी को ही आप यहाँ पर टिक करेंगे और बैक आ जाएंगे, ठीक है। तो वापस से बता देती हूँ, प्रोफाइल व्यूइंग में आपको मेक श्योर करना है कि जो फर्स्ट वाला है ये यहाँ पर ऐसे टिक हो, ये टिक ना हो, और ऐसे करके आप इसको बैक आ जाएंगे। देन आपकी पब्लिक प्रोफाइल कितनी देखनी चाहिए उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, सारी चीजें इसमें देख सकते हो कि भाई लोगों को क्या क्या दिखे। तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है। सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ पर आपका कस्टम URL। तो मैं अपना कस्टम URL जो है यहाँ पर सेट कर देती हूँ कि linkedin.com.in आ रहा है, और उसके बाद में मैं अपना नाम यहाँ पर ऐड करूंगी, हरमीत कौर। तो देखते हैं इसको सेव करके, तो ये यहाँ पर अभी नहीं इनेबल हो रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। तो देखिए मैंने अपना URL जो है इस तरह से कर लिया, हरमीत कौर WSCube, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना कुछ भी कस्टमाइज URL लिख सकते हैं। इसको यहाँ से इस तरह से कॉपी करेंगे, इसको पूरा कॉपी करके आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, तो वो आपकी प्रोफाइल पर लैंड होगा। उसके अलावा अपना जो कंटेंट है अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड उसको आप एडिट कर सकते हैं। विजिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अभी भी पब्लिक विजिबिलिटी पर है, तो इसको आपको पब्लिक ही रखना है। क्या क्या लोग देख सकते हैं, तो नेम, नंबर ऑफ कनेक्शंस एंड रीजन, ये सारी चीजें एक पर्सन देख सकता है। अगर आप चाहते हो कि भाई प्रोफाइल फोटो भी अगर आपके दिख पाए, तो यहाँ पर प्रोफाइल फोटो का ऑप्शन आ रहा है कि प्रोफाइल फोटो किसको दिखेगी, ओनली फर्स्ट डिग्री कनेक्शन। फर्स्ट डिग्री मतलब जो डायरेक्ट आपसे कनेक्टेड है, आपका पूरा का पूरा नेटवर्क,
आपके ऑल लिंक्डइन मेंबर्स, तो मैं ऑल लिंक्डइन मेंबर्स पे सेलेक्ट कर रही हूँ और सभी हर कोई मेरी प्रोफाइल देख पाए। या फिर आप पब्लिक भी कर सकते हो कि भले लिंक्डइन हो या फिर अगर लेट्स से फेसबुक पर भी कोई शेयर कर रहा है आपकी प्रोफाइल को या फिर गूगल पर भी आपकी प्रोफाइल अगर रैंक कर रही है तो वो भी दिखे, तो मैं इसको पब्लिक कर देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोफाइल पर ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी आए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड फोटो कौन देख सकता है, तो इसको आप जो है इनेबल और डिसेबल यहाँ पर कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो, जैसे एजुकेशन यहाँ पर हो गई, तो एजुकेशन को इस तरह से आप हाइड कर सकते हो, एजुकेशन की डिटेल्स को आप हाइड कर सकते हो, पास्ट एक्सपीरियंस को आप हाइड कर सकते हो, ठीक है, आर्टिकल एक्टिविटीज इनको आप हाइड कर सकते हो। ये सब पूरी आपकी मर्जी है, आप इसमें से क्या दिखाना चाहते हो। उसके अलावा प्रोफाइल बैज जो है आपका, जैसे क्रिएट अ बैज यहाँ पर आप कर सकते हो, तो प्रोफाइल का आपका एक बैज बन जाएगा जिसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, सो ये आपकी पूरी प्रोफाइल हो गई, इसको आप पूरी तरीके से जो है एडिट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सो हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस, तो हम वापस अपनी सेटिंग्स पर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में डेटा प्रिवेसी, एडवर्टाइजमेंट डेटा, नोटिफिकेशंस यहाँ पर आ जाएंगे जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स हैं, जैसे अकाउंट प्रेफरेंसेस में ही जैसे मर्ज कर सकते हो आप दो अकाउंट्स को, अगर आपके दो अकाउंट्स बन चुके हैं गलती से तो दोनों को आप मर्ज कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, उसके अलावा हाइबरनेट कर सकते हो, इसका मतलब है आप थोड़े टाइम के लिए अपना जो अकाउंट है उसको कह सकते हो टेम्पररी उसको क्लोज कर रहे हो, बाकी आपको परमानेंटली क्लोज करने का भी यहाँ पर ऑप्शन है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। उसके अलावा जो डिस्प्ले है उसको डार्क मोड, लाइट मोड, उसके अकॉर्डिंग जो है आप रख सकते हो। ये देखिए डार्क मोड यहाँ पर आ चुका है, तो जैसे भी आपको ठीक लगे आप इसको एडजस्ट कीजिए अपने अकॉर्डिंग। और ये थी कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, यू नेवर नो कब इनकी जरूरत आपको पड़ जाए। तो अभी जाओ अपने सेटिंग्स में, देखो कि आपकी विजिबिलिटी कैसी है, देखो आपकी प्रोफाइल। तो आज इस वीडियो में जैसा मैंने बताया हम बात करने वाले हैं फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री कनेक्शंस की लिंक्डइन पर। आखिर ये क्या है और कैसे हम इनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लिंक्डइन पर फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस की। अब जैसे कि नाम से ही थोड़ा सा यहाँ पर आप डिसाइड कर पाएंगे कि ये वो लोग हैं जो कि आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। उन्होंने आपको फॉलो रिक्वेस्ट भेजी या फिर उन्होंने आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी और आपने उसको एक्सेप्ट किया, या फिर आपने उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, दैट पर्सन वुड बी योर फर्स्ट कनेक्शन। इन लोगों की पूरी प्रोफाइल आप देख सकते हो, पूरी डिटेल्स आप देख सकते हो, उसी के साथ साथ आप इनको लिंक्डइन पर पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हो, इनके पोस्ट भी आपको डायरेक्टली मिलेंगे एंड यूं समझ लीजिए कि आप इनके साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए हो। अब बात करते हैं कि सेकंड डिग्री कनेक्शंस क्या होते हैं। तो सेकंड डिग्री कनेक्शंस वो लोग हैं जो कि आपके फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस से जुड़े हुए हैं। जैसे कि फेसबुक पर आपने सुना होगा फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, जो एक कैटेगरी होती है कि आपके दोस्तों के भी जो दोस्त होते हैं, यानी आपके कनेक्शंस के भी जो कनेक्शंस हैं, उन्हें हम कहते हैं हमारी सेकंड डिग्री कनेक्शंस। ये जो सेकंड डिग्री कनेक्शंस होते हैं आपके मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में इनको आप डायरेक्ट मैसेज लिंक्डइन पर नहीं भेज सकते, आप इनको ईमेल के थ्रू या फिर जब आप इनको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजते हो तो उससे पहले जो इंट्रोडक्शन मैसेज जाता है उसके थ्रू आप जो है इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं थर्ड डिग्री कनेक्शन। तो थर्ड डिग्री कनेक्शन यानी फर्स्ट डिग्री जो आपके कनेक्शंस थे, फिर उन कनेक्शंस के भी कनेक्शंस हो गए सेकंड डिग्री, और फिर उन कनेक्शंस के भी कनेक्शंस के जो कनेक्शंस हैं, ठीक है, एक तरह से ट्री आप इमेजिन कीजिए, यहाँ पर एक कनेक्शन की ट्री इमेजिन कीजिए। तो जो थर्ड टियर जो कनेक्शंस का आता है उसे हम कहते हैं थर्ड डिग्री कनेक्शंस। इनकी भी मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जो है इनकी प्रोफाइल पूरी नहीं देख पाएंगे, सिर्फ जब भी आप इनका नाम कहीं मेंशन होगा या फिर कहीं ये सर्च बॉक्स में दिखेंगे तो वहां पर लिखा होगा कि दैट पर्सन इज योर थर्ड डिग्री कनेक्शन। ठीक है, आप इनका नाम देख पाओगे और इनको मैसेज करने के लिए भी आपको ईमेल मैसेज ही जाएगा, आप डायरेक्ट मैसेज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम है तो उस केस में आप इनको पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हो, ये लिंक्डइन प्रीमियम का एक बेनिफिट है। अब यहाँ पर बात आती है कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री कनेक्शंस का क्या मसला है। तो देखिए लिंक्डइन की एल्गोरिदम जो काम करती है वो इसी बेसिस पे करती है कि आपका एक प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना है। अब नेटवर्क कैसे बनता है कि भाई हम कुछ लोगों को जानते हैं डायरेक्टली, फिर उनको कुछ और लोग जानते हैं, ठीक है, तो वो लोग भी इनडायरेक्टली हमारे कभी ना कभी काम आ जाते हैं, फिर उसके बाद में उन लोगों को भी कुछ और एक्स्ट्रा लोग जानते हैं, तो फिर हमारा एक नेटवर्क बन जाता है। रियल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। तो वैसे ही लिंक्डइन पर प्रोफेशनल नेटवर्क जब लिंक्डइन को बनाना है तो वो इस तरह से कनेक्शंस जोड़ता है। तो अब यहाँ पर सिंपल सी चीज है कि ज्यादा से ज्यादा आपको फर्स्ट कनेक्शंस रखने हैं सो दैट आपका नेटवर्क जो है वो ग्रो हो पाए। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द केसेस में हर किसी पर्सन को आप कनेक्शन की रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते और हर कोई एक्सेप्ट भी नहीं करता है, लेकिन अगर
आपके पास कनेक्शन रिक्वेस्ट आ रही हैं तो उनको आप एक्सेप्ट कीजिए। उससे बस यही बेनिफिट होगा कि वो आपका फर्स्ट डिग्री कनेक्शन बनेगा, तो आपका जो सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री कनेक्शंस हैं वो भी आपके जुड़ते जाएंगे। और वो सारे लोग जो कि ना फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस में है, ना सेकंड में है, तो थर्ड में, उनको हम कहते हैं आउट ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, लिंक्डइन पर उन लोगों को बोला जाता है आउट ऑफ द नेटवर्क पीपल। तो आउट ऑफ द नेटवर्क जो लोग होते हैं उनको मैसेज करने के लिए या तो आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम होना चाहिए, या फिर उनकी प्रोफाइल में वो प्रिवेसी नहीं लगी होनी चाहिए, या फिर आप उनको इन मेल के थ्रू, यानी जब आप उनको मैसेज करोगे लिंक्डइन पर तो जो मैसेज है वो उनके मेल पर जाएगा। ठीक है, जिसको वो देखेंगे या रिप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम होती है। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अपना नेटवर्क बढ़ाओ, और फर्स्ट डिग्री जब आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे तो सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री भी अपने आप बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देती हूँ कि आप लिंक्डइन के सर्च ऑप्शन में आइए, अपनी जो स्ट्रीम है, अपनी जो फील्ड है उसको टाइप कीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे वेब डेवलपमेंट टाइप किया है, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग टाइप कीजिए, साइबर सिक्योरिटी टाइप कीजिए, मतलब जो भी आपका निश है वो टाइप करना है। यहाँ पर आपको पीपल सेलेक्ट करना है। पीपल सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको ये कनेक्शन आ रहे हैं, तो इसके अंदर देखो कि आपके सेकंड कनेक्शन और थर्ड कनेक्शन को जो है इस तरह से शो रिजल्ट करो। ठीक है, और फिर उसके बाद में अब जो आपकी फील्ड है उनके साथ आप इस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट जैसे मैंने यहाँ पर किया, तो यहाँ पर आप एक पर्सनलाइज मैसेज भी भेज सकते हैं कि आई वुड लाइक टू कनेक्ट विथ यू, क्योंकि हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप उनको बता सकते हो कि भाई आई एम अ वेब डेवलपर, आई हैव दिस इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और अभी मैं आपके साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, सो दैट वी कैन बिल्ड आवर प्रोफेशनल नेटवर्क टुगेदर। या फिर जो भी आपकी पिच है वो आप एक छोटा सा नोट लिखिए और फिर इनको सेंड करेंगे तो चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के। तो इस तरह से ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप क्या कीजिए, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए। लेकिन आपको यह याद रखना है कि हर किसी को आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं भेजनी है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि जैसे हम बाकी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, उनसे बात कर पाते हैं, वैसे ही हम लिंक्डइन पर लोगों से कम्युनिकेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो वीडियो है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट कि वो लोग जो कि ऑलरेडी आपके कनेक्शंस हैं उनसे आप कैसे बात करोगे, उनसे कैसे कम्युनिकेट करोगे, क्या कम्युनिकेट करोगे, और दूसरा जिनके साथ आपका कनेक्शन नहीं है। लेट्स से कि किसी भी कोई कंपनी है जहाँ पर आपकी कोई जॉब वैकेंसी वहाँ पर निकली है, आप उसमें इंटरेस्टेड है, तो उसके एचआर से कैसे बात करेंगे, उसके ओनर से कैसे बात करेंगे। तो ऐसे लोग जो कि आपके कनेक्शंस में नहीं हैं उनसे कैसे हम कांटेक्ट करेंगे, ये हम 2 चीजें जो हैं समझेंगे इस एक वीडियो में। तो चलिए चलते हैं लिंक्डइन पर और देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले एक लोग होते हैं लिंक्डइन मेंबर, मतलब जितने भी लोग लिंक्डइन पर हैं वो हैं लिंक्डइन के मेंबर्स। ठीक है, आप हर एक पर्सन को मैसेज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपके जो नेटवर्क में लोग हैं उन्हीं को ही आप कांटेक्ट कर पाओगे, उन्हीं से ही आप बात कर सकते हो। अब आपके जो नेटवर्क है वो कौन है, उसके अंदर आते हैं आपके फर्स्ट डिग्री कनेक्शन, सेकंड डिग्री कनेक्शन एंड थर्ड डिग्री कनेक्शन। कनेक्शंस क्या होते हैं, तो कनेक्शंस मतलब जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके फॉलोअर्स होते हैं, वैसे ही लिंक्डइन पर आपके कनेक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट डिग्री कनेक्शन मतलब जो कि डायरेक्टली आपसे कनेक्टेड हैं। सेकंड डिग्री कनेक्शंस मतलब आपके कनेक्शंस के भी कनेक्शंस, जैसे फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स होता है। और थर्ड डिग्री कनेक्शंस मतलब आपके कनेक्शंस, उनके कनेक्शंस और उनके भी कनेक्शंस। तो ये आपका पूरा नेटवर्क बन गया है। तो आप अपने फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस को तो हमेशा आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं माय नेटवर्क वाले सेक्शन पे जाती हूँ तो यहाँ पर कनेक्शंस जो हैं, कनेक्शंस में आप किसी भी कनेक्शन को यहाँ से डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। तो कनेक्शंस को हम डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उनके लिंक्डइन मैसेंजर पर मैसेज जाएगा। लेकिन जो हमारे नेटवर्क में है, जैसे अगर मान लो मैं अपनी स्ट्रीम टाइप करती हूँ, यहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट मैंने यहाँ पर टाइप किया और पीपल वाले सेक्शन में जाकर मैं जाती हूँ, तो ये देखिए ये मेरे सेकेंड डिग्री कनेक्शंस हैं। तो जैसे मैंने अगर इनको क्लिक किया तो यहाँ पर मैसेज का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये मैसेज का ऑप्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास लिंक्डइन प्रीमियम है। आपके पास हो सकता है ये मैसेज ना हो, ये डिपेंड करता है उस पर्सन की प्रोफाइल पर कि उसने कितनी सिक्योर अपनी प्रोफाइल कर रखी है। तो ऐसे में अगर कोई आपका सेकेंड डिग्री कनेक्शन है तो उसको आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्शन रिक्वेस्ट जब आप भेजोगे तो आप एक नोट भी ऐड कर सकते हो कि कैसे मैं आपको जानती हूँ या फिर क्यों मैं आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हूँ, सो दैट चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज मैसेज करने का आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा अगर आपके लिंक्डइन प्रीमियम नहीं लिया हो तो। लेकिन ये सभी में मेरे मैसेज का ऑप्शन इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने लिंक्डइन प्रीमियम ले रखा है। लेकिन आपके पास अगर लिंक्डइन प्रीमियम नहीं है, एक नॉर्मल प्रोफाइल है, तो उस केस में आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस हैं, यानी जो डायरेक्टली आप लोगों से कनेक्ट हुए हैं, या तो उन्होंने आपको रिक्वेस्ट भेजी कनेक्शन की
आपने उनको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजी, आपने एक्सेप्ट किया, उन्होंने एक्सेप्ट की, तो उसके बाद ही आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर पाओगे। अदरवाइज सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री में ये ऑप्शन नहीं आएगा। स्टिल डिपेंड करता है कि उस पर्सन ने कितनी प्राइवेट अपनी प्रोफाइल रख रखी है, तभी आप उसको डायरेक्ट मैसेज कर पाओगे। अब यहाँ पर एक और चीज आपको मिलती है, दैट इज इन मेल मैसेज। यानी आप किसी को कांटेक्ट करते हो लिंक्डइन पर और उसके मेल के ऊपर मैसेज जाएगा, तो ऐसे में अगर वो पर्सन लिंक्डइन ओपन नहीं भी कर रहा है तो भी उसको मेल आएगा और उस मेल में आपका मैसेज जाएगा। लेकिन ये वाला ऑप्शन भी सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन प्रीमियम यूजर्स के लिए अवेलेबल है। नॉर्मल अगर आपके पास बेसिक प्लान है तो आप इन मेल मैसेजेस जो है वो नहीं कर पाएंगे। इन मेल मैसेजेस के कुछ और फायदे होते हैं कि आपको किसी को बिना कनेक्ट किए हुए भी, बिना उसको फॉलो रिक्वेस्ट भेजे, बिना उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजे भी आप उसको मैसेज कर सकते हो और उसके मेल पर डायरेक्ट वो मैसेज ड्रॉप होगा। अब आपको लिंक्डइन प्रीमियम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं सभी को ये सजेस्ट करती हूँ कि एक बार जो 6 मंथ्स का जो ट्रायल पीरियड होता है या फिर एक बार के लिए ट्रायल आप जो है ले सकते हो और फिर आप देख सकते हो, अगर आपको लगता है उससे अगर आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो आप लिंक्डइन प्रीमियम लीजिए। अदरवाइज आप नॉर्मल लिंक्डइन से भी अच्छा खासा जो है अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सकते हैं। उसी के साथ ही कुछ और चीजें कॉन्टेक्ट से रिलेटेड, कि जब आप किसी भी जॉब को सर्च करते हैं या फिर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं जॉब्स वाले सेक्शन में गई और जैसे ये वाली यहाँ पर एक जॉब है और इसका ये पूरा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है, और इस डिस्क्रिप्शन के साथ में यहाँ पर ये भी आ रहा है कि हायरिंग टीम कौन है, यानी कौन हायर कर रहा है इस जॉब के लिए। तो ये जैसे HR है इस कंपनी की, तो इसको भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। लेकिन ये मैसेज तभी अवेलेबल जब आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम है। तो लिंक्डइन प्रीमियम में डेफिनेटली कुछ प्राइम बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही हैं, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला, इट्स योर पर्सनल चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस। अदरवाइज क्या करेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉलो रिक्वेस्ट भेजेंगे और देन आप उनसे कांटेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर आपको किसी से भी कांटेक्ट करना है लिंक्डइन पर, या तो आप लिंक्डइन का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लीजिए या फिर उस पर्सन को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजकर पहले कनेक्शन बनाइए, फिर आप उसे मैसेज कर पाएंगे। उसी के साथ ही किसी और पर्सन को आप किसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में तो कांटेक्ट कर ही सकते हैं, लेकिन वो बाय लक डिपेंड करता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन प्राइवेसी की, कि अपने लिंक्डइन अकाउंट को कैसे आप एक प्राइवेट नेटवर्क बना सकते हैं, कैसे आप मेक श्योर कर सकते हैं कि जो चीजें आप अपने कनेक्शंस को दिखाना चाहते हैं वो सिर्फ उन्हें ही दिखें और किसी भी एक्सटर्नल पर्सन को नहीं। तो चलिए फिर चलते हैं लिंक्डइन पर। सो ये देखिए, आपको आ जाना लिंक्डइन पर। लिंक्डइन पर आने के बाद में आप जाएंगे प्रोफाइल वाले सेक्शन में। प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाने के बाद में सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। इस पर आपको करना है क्लिक, तो आप पहुंच जाएंगे अपने लिंक्डइन की सेटिंग्स में, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिंक्डइन की सेटिंग्स में जाने के बाद में आपको मेजर प्राइवेसी सेटिंग्स जो मिलेंगी वो मिलेंगी विजिबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो विजिबिलिटी में जाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अपनी एक एक चीज को लिंक्डइन पर प्राइवेट कर सकते हैं, उसे पब्लिक कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्रोफाइल व्यूइंग ऑप्शन, कि जब कोई पर्सन आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो उसको क्या शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज योर नेम एंड हेडलाइन, ठीक है, इस तरह से शो होगा। उसके अलावा अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि कोई भी पर्सन आपका नेम एज वेल एज आपका हेडलाइन हर कोई ना देख पाए अनटिल अनलेस दे आर योर कनेक्शन, तो आप इसको चूज कर सकते हो। तो कोई भी पर्सन जब आपकी प्रोफाइल पर जाएगा तो उसको सिर्फ इतना सा दिखाई देगा, दैट मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एट WSCube, ठीक है। उसके अलावा अगर आप प्राइवेट मोड में करना चाहते हो तो इसको भी आप कर सकते हो। तो उस पर्सन को कुछ भी नहीं दिखाई होगा, सिर्फ आपकी प्रोफाइल इस तरह से दिखाई गई होगी, ठीक है। तो मैं तो ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप एक जॉब सीकर हैं, कनेक्शंस करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। अनटिल अनलेस कुछ ऐसा काम आप कर रहे हैं जो कि आप नहीं दिखाना चाहते, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट नहीं होना चाहते। कई बार ऐसी कोई जॉब पोजीशन होती है जो हम ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं, या XYZ जो भी आपका रीजन हो, तो आप इसको इस तरह से हाइड कर सकते हो। उसी के अलावा आपकी पब्लिक प्रोफाइल की, पब्लिक को आपकी प्रोफाइल कैसी दिखेगी, ठीक है। जब एक पर्सन आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा तो उसे क्या क्या चीजें शो होंगी, तो ये पूरी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। कस्टम URL सबसे पहले आ रहा है, आप अपना कस्टम URL बना सकते हो यहाँ पर। उसके अलावा आप अपने कंटेंट को एडिट कर सकते हो, यानी अपने सेक्शंस को इस तरह से एडिट कर सकते हो। उसी के साथ ही यहाँ पर आ रहा है एडिट विजिबिलिटी, कि आपकी विजिबिलिटी कैसी हो उसको भी आप एडिट कर सकते हो। तो योर प्रोफाइल्स पब्लिक विजिबिलिटी तो ये ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे जो कनेक्शंस हैं वो ही मेरी प्रोफाइल की सारी डिटेल्स देख पाएंगे। एक पर्सन, किसी भी पर्सन को मेरी प्रोफाइल नहीं दिखेगी अनटिल अनलेस मैं उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजती हूँ और वो उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इसको हम ऑन रख देंगे। अगर आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना,
उसी के साथ ही अब आपकी प्रोफाइल फोटो किसको दिखे, ठीक है, प्रोफाइल फोटो फर्स्ट डिग्री कनेक्शंस को, योर नेटवर्क, ऑल लिंक्डइन मेंबर्स को, या फिर पब्लिकली हो जाए। तो मैंने इसको ऑल लिंक्डइन मेंबर्स कर रखा है। आप इसको चाहें तो सिर्फ फर्स्ट डिग्री कनेक्शन को भी रख सकते हो। आपका जो नेटवर्क है यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री कनेक्शन, वैसे ये क्या होता है तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। लिंक्डइन कंप्लीट कोर्स चल रहा है, वो वीडियो जाकर जरूर देखना कि फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री कनेक्शन क्या होता है। उसके अलावा बैकग्राउंड फोटो किसको शो हो, हेडलाइन किसको शो हो, वेबसाइट आपको शो करनी है नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। जैसे कई लोग अपनी एजुकेशन वगैरह जो होती हैं उनको हाइड कर देते हैं, तो आपकी मर्जी है, आप इसको कर सकते हो। उसी के साथ ही आपके जो रिकमेंडेशंस हैं, जो आपको रिकमेंडेशन मिले हैं उनको आप शो करना चाहते हो नहीं, या फिर आपने जो दिए हैं रिकमेंडेशन उनको सेव करना चाहते हो नहीं, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह से पब्लिकली आपकी प्रोफाइल जो है वो लोगों तक पहुंचेगी। तो इसको आप कंप्लीटली मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो एंड अपने अकॉर्डिंग जितने भी लोगों को दिखाना चाहते हो उनको दिखा सकते हो। उसी के साथ ही बैक हम आ जाते हैं और देखते हैं कि हु कैन सी और डाउनलोड योर ईमेल एड्रेस, कौन जो है आपका ईमेल एड्रेस देख सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो इसको फर्स्ट डिग्री रखना तो फर्स्ट डिग्री रख सकते हो, नहीं तो आप इस तरह से इसको हाइड भी कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ ही आपके कनेक्शंस को, आपकी कनेक्शन लिस्ट दिखे या नहीं दिखे तो इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ ही जिन जिन लोगों को आपने फॉलो कर रखा है उनको अगर आप हाइड करना चाहते हो कि कोई भी ना देख पाए मैंने किसको फॉलो कर रखा है, तो इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसी के साथ ही प्रोफाइल डिस्कवरी, विजिबिलिटी आप यहाँ से ऑफ ऑन कर सकते हो कि आप चाहते हो कि अदर देन लिंक्डइन, जैसे कोई गूगल पे सर्च करे आपका नाम या फिर आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड कुछ भी, तो आप उनको मिलने चाहिए, आपकी प्रोफाइल मिलनी चाहिए या नहीं, तो ऑब्वियसली बात है उसको ऑन रखेंगे अगर हम अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उसी के साथ ही आपका फोन नंबर डाल के, जैसे फेसबुक में पहले ऑप्शन होता था कि हम सर्च बॉक्स में फोन नंबर डालते थे और वो पर्सन जो है हमें ढूंढ लेता था, हमारी प्रोफाइल आ जाती थी, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग चेंज या फिर ऑन या फिर ऑफ कर सकते हो। उसी के साथ ही जिन भी लोगों को आपने ब्लॉक कर रखा है अपनी प्रोफाइल से वो इस वाले सेक्शन में आ जाएंगे। और अभी आप एक्टिव हो या नहीं तो फिर ये योर कनेक्शन वाले सेक्शन में आ जाएगा। आप अगर नहीं शो करना चाहते किसी को भी कि आप एक्टिव हैं या नहीं, तो इसको आप जो है नो वन या योर कनेक्शन ओनली या ऑल लिंक्डइन मेंबर, जैसा भी आपको ठीक लगे उस पर आप लिख सकते हो। उसी के साथ ही आपकी प्रोफाइल में जो अपडेट्स हुई हैं, जैसे मान लो आपने कोई जॉब चेंजेस किए हैं, एजुकेशन आपने कंप्लीट की है, वो आप चाहते हो लोगों तक पहुंचे तो उसको ऑन रखिए, नहीं तो आप इसको भी ऑफ कर सकते हो। उसी के साथ ही अगर आपके किसी कनेक्शन ने, फॉलोअर्स ने आपको मेंशन किया है तो वो लोगों को दिखे या नहीं दिखे तो इसको ऑफ कोर्स ऑन रखना, क्योंकि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बता पाओ कि यू आर पॉपुलर, ठीक है। सो उसी के साथ ही मेंशन और टैग्स, किसी ने हमें मेंशन किया है, टैग किया है, तो वो भी यहाँ पर आ जाए। फॉलोअर्स आपके जो है कौन कौन आपको फॉलो कर सकते हैं तो इसको भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, बट ऑफ कोर्स हम चाहेंगे कि हर कोई हमें फॉलो करे, ठीक है। तो इस तरह से इस बटन को आप एवरीवन पे ही रखिए कि हर कोई आपको फॉलो कर पाए, और इसको अगर आप यस करके रखोगे तो इसका मतलब है कि जो फॉलो वाला बटन है वो डायरेक्टली आपकी प्रोफाइल पर पहले आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से ऑन कर दिया है। तो ये थी हमारी कुछ प्रिवेसी सेटिंग, कुछ जो सेटिंग्स हैं जो मैंने आपको बताई कि वो तो आपको डेफिनेटली इनेबल करके रखनी है। बाकी की जो सेटिंग्स हैं वो आपके ऊपर हैं, कितनी आप प्राइवेसी रखना चाहते हो, क्या आपकी सिचुएशन है, वो पूरी आपके ऊपर है। लेकिन आपको ये पता चला इस वीडियो में कि ये प्राइवेसी सेटिंग्स क्या हैं लिंक्डइन पर जो हमें मिलती हैं, क्या क्या हमें चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग जब चेंज होगी तो फिर बस आप बैक आ जाइए और अपनी प्रोफाइल पर, और दैट्स इट, आपकी जो सेटिंग्स हैं जो आपने की हैं वो सेव हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप लिंक्डइन पर जॉब्स ढूंढ सकते हो, क्योंकि इसीलिए आई थिंक बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन वाली सीरीज देख रहे हैं, जिससे वो अपनी प्रोफाइल को या अपनी कंपनी के प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर पाएं और ज्यादा से ज्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो जॉब्स हैं उन तक वो पहुंच पाएं, या फिर उन तक ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटर्स पहुंच पाए। तो अब मेन मुद्दा है कि भाई जॉब्स कैसे ढूंढें। तो इसके लिए मैं आपको कैसे लिंक्डइन को आपको यूज करना है। देखो, सबसे पहले तो प्रोफाइल आपको बनानी है लिंक्डइन की, उसको अच्छे से ऑप्टिमाइज कर देना है, और जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो सारी आपको कर लेनी है। तो अगर एक भी आपने वीडियो मिस करी है रिलेटेड टू लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। कंप्लीटली फ्री लिंक्डइन का कोर्स ये चल रहा है, तो वहां से जाओ, सारी वीडियोस उसमें देखो एंड एक भी वीडियो मिस मत करना, अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो। और अब यहाँ पर जो हमारा काम आता है वो है कि कैसे जॉब ढूंढे, ठीक है। तो देखिए, पहला जो तरीका है, सिंपली डायरेक्टली अपने कीवर्ड्स का यूज करके आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। आपको करना क्या है, ये देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको अपनी रिलेटेड जो वैकेंसी है या फिर जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको कुछ कीवर्ड्स डालने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं वेब डेवलपमेंट की जॉब चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर कीवर्ड डालूंगी जैसे वेब डेवलपमेंट, ठीक है।
अब जैसे वेब डेवलपमेंट मैंने डाला, लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो तो हम यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे मैंने फ्रंट एंड कर दिया कि भाई फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, ठीक है। अब ये करने के बाद में हम एंटर प्रेस करेंगे और आप देखोगे काफी सारे यहाँ पर रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पर आपको जॉब्स को सिलेक्ट करना है। जैसे आप जॉब्स पर सिलेक्ट करोगे तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड यहाँ पर आपके लिए जॉब्स आ जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो इधर ऑप्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको जैसे कुछ ऐसी भी जॉब्स आ रही हैं जो कि मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड है। तो अगर आपकी प्रोफाइल वेब डेवलपमेंट की रिलेटेड ही बनी हुई है, जो कि हमने डिस्कस करी थी, तो उस केस में आपको सारी की सारी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ही आपको वैकेंसीज मिलेंगी। तो अब यहाँ पर इसको आप फिल्टर आउट भी कर सकते हो। जैसे सबसे पहली चीज आप यहाँ पर लोकेशन चेंज कर सकते हो। लोकेशन आप पूरी इंडिया यहाँ पर डाल सकते हो, कोई पर्टिकुलर स्टेट डाल सकते हो, कोई पर्टिकुलर सिटी डाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जैसे जयपुर मैंने यहाँ पर डाल दिया और फिर मैं इसको सर्च करूंगी तो जयपुर के अंदर जो कंपनीज हायर कर रही हैं, जो भी जॉब वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे मान लो एक जॉब आ रही है, इस जॉब का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि फुल टाइम है, एंट्री लेवल जॉब है। एंट्री लेवल का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो है इसमें अप्लाई कर सकता है, जिसने अभी जो फ्रेशर भी है वो भी उसमें अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा इसकी और जॉब रोल्स आ रहे हैं, ठीक है। उसी के अलावा कितना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए काइंड ऑफ वो यहाँ पर आ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर आ रही हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको लिंक्डइन प्रीमियम की वजह से ही मिलेंगे कि इस जॉब से रिलेटेड आपको ये भी पता चल जाएगा कि और जो एप्लीकेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में आप जो है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कहाँ स्टैंड करते हो, यानी आपके कितने चांसेस हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो मोस्ट कॉमन एप्लीकेंट स्किल, मतलब आपके जो स्किल्स हैं उसमें सिर्फ एक ही स्किल यहाँ पर मैच कर रहा है, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये जो वैकेंसी है ये मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है। उसके अलावा 50% जो है लोग यहाँ पर मास्टर्स डिग्री रखते हैं, जो भी जिन्होंने भी अप्लाई किया उनमें से। तो ये आपको इस तरह से बता रहा है कि कहाँ से लोगों ने अप्लाई किया, ये यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है। ये आपको प्रीमियम के थ्रू ही पता चलेगा, अदरवाइज बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर क्लिक करके आप इस तरह से अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो। अब अप्लाई में कुछ केसेस में होता है कि लिंक्डइन के थ्रू डायरेक्ट ही उनको आपका एप्लीकेशन जाती है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो एक आपको एक्सटर्नल लिंक पर ले जाते हैं, वहां पर जाकर आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो, उसके साथ में आप अपनी बेसिक डिटेल्स डाल सकते हो और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो जिसके लिए आपको मेल चेक करना पड़ेगा अपना, एज वेल एज आप अपना लिंक्डइन मैसेजेस पर भी नजर रख सकते हो। उसी के साथ में आप यहाँ पर और भी कई सारे फिल्टर लगा सकते हो, जैसे जॉब टाइप की आपको फुल टाइम, जैसे किसी को अगर पार्ट टाइम जॉब चाहिए या किसी को जैसे काइंड ऑफ टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्ट जॉब चाहिए, फ्रीलांसिंग जॉब चाहिए, तो वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करके और रिजल्ट जो है देख सकते हो। उसी के साथ ही ऑन साइट, रिमोट, जैसे मान लो अगर मुझे रिमोट जॉब चाहिए तो रिमोट जॉब को मैं सेलेक्ट करूंगी और फिर उसके बाद में मेरे पास वो रिजल्ट आ जाएंगे जो कि रिमोट जॉब्स प्रोवाइड करवा रहे हैं जो। तो ऐसे जो है आप क्या कर सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो। पहला तरीका है ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर कीवर्ड टाइप किया फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट इन जयपुर राजस्थान। इसके लिए मैं अलर्ट सेट कर सकती हूँ, यानी कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड, कि इस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड अगर कभी भी कोई जॉब आती है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सेट कर सकते हैं और इसी तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। उसी के अलावा जैसे मान लो अगर जैसे मैंने एक और यहाँ पर कीवर्ड टाइप किया, जैसे पाइथन डेवलपर, ऐसे मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मुझे रिजल्ट यहाँ पर इस तरह से दिख जाएंगे। आप यहाँ पर लोकेशन जो है वापस से चेंज कर लेते हैं हम, और इसके लिए भी हम अलर्ट सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इधर आ रहा है। इसके लिए भी आप अलर्ट जो है वो यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं। तो एक तो ये तरीके से आप जॉब ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा कुछ जो हमारी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं कि वो अपने कुछ करियर पेजेस बना के रखती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। उसके अलावा कुछ जो ऐसी कंपनीज होती हैं उनके एचआरस को आप फॉलो करके रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर टाइप करोगे फेसबुक HR, ठीक है, मैंने यहाँ पर टाइप किया। देन उसके बाद में आपको जाना है पीपल पर, ठीक है। तो मुझे वो लोग मिल जाएं जो कि फेसबुक में एज अ HR जो है काम कर रहे हैं।
तो जैसे यहाँ पर जैसे मेरे को ये प्रोफाइल मिली, अब ये जो है ये टेक रिक्रूटर हैं फेसबुक में, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इनको जैसे आप फॉलो करके रख सकते हो, इनके कनेक्शन में रह सकते हो। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई पर्सन एज एन HR किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है या किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो पर्सन जब भी उसकी कंपनी में कोई वैकेंसी निकलती है तो वो जरूर अपनी प्रोफाइल पर पोस्ट करता है। तो ऐसे कुछ जो एक्टिव HR होंगे किसी पर्टिकुलर आपकी ड्रीम कंपनी में या फिर ऐसी किसी कंपनी में जिसमें आपको लगता है कि हाँ इसमें मुझे जॉब करनी है या फिर समथिंग लाइक दैट, तो आप उस पर्सन को फॉलो करके रख सकते हो और उसके कनेक्शन में रह सकते हो। और इसी से रिलेटेड एक और टिप मेरी आपके लिए है कि कई सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टाइप किया जॉब्स इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, इसके बाद में आपको यहाँ से जो है ग्रुप्स पर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो ग्रुप्स का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो कोई भी उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड वैकेंसी निकलेगी तो वो लोग यहाँ पे पोस्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पर बने हुए हैं। मेक श्योर करो कि ऐसे ग्रुप में आप जाओ जिस पर ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा से ज्यादा जिस पर मेंबर्स हों। तो ऐसे हम कोई ग्रुप ढूंढ लेंगे और उस ग्रुप को हम क्या करेंगे, फॉलो करके रखेंगे या फिर उसके साथ में हम जो है कनेक्शन में रहेंगे। जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आप चाहो तो अपनी लोकेशन भी डाल सकते हो, ठीक है। जैसे ये वेब डेवलपर्स जॉब्स इन इंडिया, ये एक यहाँ पर ग्रुप है। तो कोई भी जैसे वैकेंसी वगैरह आएगी तो ये लोग क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो आप इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये ऐसे कुछ तरीके हैं जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटर्स तक पहुंच सकते हो। बाकी जैसे मैंने बताया कि नोटिफिकेशन अलर्ट जो है उसको हमेशा सेट करके रखना, जिससे कि उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड कभी भी कोई जॉब आए तो आपको डेफिनेटली पता चल जाए। उसी के साथ ही आप अपनी प्रोफाइल पर जाइए। प्रोफाइल पर जाने के बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ओपन टू, ठीक है, कि भाई आई एम ओपन टू वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो जैसे मेरा हायरिंग अकाउंट है, आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनी जॉब, तो इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। अदरवाइज आप इसको एज अ जॉब सीकर सेलेक्ट करते हो जो प्रोफाइल बनाते टाइम, तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कि किस चीज के लिए यू आर ओपन एंड क्या क्या जो है चीजें आप सर्व कर सकते हो जॉब्स के लिए। तो ये हमेशा ओपन टू यहाँ पर बना के रखना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटर्स को आप अट्रैक्ट कर सको। उसके अलावा जो अपनी प्रोफाइल हेडलाइन है उसमें भी आप मेंशन कर सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉब या फिर आई एम ओपन टू वर्क फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, जो कि हमने प्रोफाइल हेडलाइन वाले पार्ट में समझा था। तो वो भी आपको जरूर करके रखना है जिससे आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओ। तो ये कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप लिंक्डइन पर अपनी ड्रीम जॉब ढूंढ सकते हैं। बाकी जब कोई भी जॉब आए तो थोड़ा सा अलर्ट आप रहिए लिंक्डइन पर। ऐसा नहीं अकाउंट बना दिया और लोग डायरेक्ट आपको पर्सनली कॉन्टेक्ट करेंगे, नहीं। आप आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जब आपने लिंक्डइन पर अकाउंट बना लिया है, आप लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज भी कर चुके हैं, तो अब लिंक्डइन पर पोस्ट क्या करें। क्योंकि अब जो हम अपने नॉर्मल सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, वो सारी चीजें लिंक्डइन पर पोस्ट करना बिल्कुल गलत है। क्योंकि लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट है, तो यहाँ पर हम वो सारी चीजें अपलोड करेंगे जो कि आपके प्रोफेशनल नेटवर्क को इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ जो कि लिंक्डइन पर आप पोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, इंपॉर्टेंट किसी के ट्वीट हैं, ये सारी चीजें आप अपडेट कर सकते हैं। अपने जो कनेक्शंस हैं उनको अपडेट कर सकते हैं बाय पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर, तो गूगल की लेट्स से कोई नई अपडेट आती है रिलेटेड टू एसईओ और रिलेटेड टू एनीथिंग, आप उसके बारे में कोई अपडेट डाल सकते हैं कि रिसेंटली गूगल ने ये XYZ अपडेट लॉन्च करी और इससे हमें ये इम्पैक्ट जो है पड़ेगा। आप एक छोटा सा आर्टिकल लिख के या फिर उस अपडेट का सिर्फ और सिर्फ एक नोटिफिकेशन आप वहां पर डाल सकते हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए आप एक वेब डेवलपर हैं, तो किसी वेबसाइट के बारे में, किसी वेबसाइट डेवलपमेंट की नई टेक्नोलॉजी के बारे में या कोई केस स्टडी आपने कहीं पढ़ी हो, वो सारी आप शेयर कर सकते हैं। उसके साथ दूसरी बड़ी चीज जो कि आपको लिंक्डइन पर पोस्ट करनी चाहिए वो है अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। आप जहां काम कर रहे हैं या जहां पढ़ रहे हैं, जहां से आप एजुकेशन ले रहे हो, वहां पर कुछ आपने अचीव किया है। जैसे कुछ आपको, लेट्स से आपने कोई वर्कशॉप हैंडल करी, उसका आप पिक्चर्स डाल सकते हैं। उसी के साथ में आपकी एज अ कंपनी में कोई सेलिब्रेशन हुआ, उसकी पिक्चर आप डाल सकते हैं। उसी कंपनी में आपको कुछ जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला, वो आप पिक्चर्स डाल सकते हैं। उसी के साथ में कुछ ऐसी चीज जो कि आपके प्रोफेशनल नेटवर्क को इन्फ्लुएंस करे, ऐसी कोई चीज आप वहां पर डाल सकते हैं। तो अगर आपने अपनी एजुकेशन, अपने वर्क प्लेस पर कोई भी किसी भी तरह की अचीवमेंट करी है, वहां पुट कीजिए।
बट हाँ, एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं कि आपके जो ऑफिस फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप नॉर्मल चाय पीते हुए फोटो डाल रहे हो, ये सब बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं पर्सनल हो जाता है, तो ये सारी चीजें तो नहीं डालना। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट कर रहा है और आपको एक अच्छा शो कर रहा है बाकी सारे एम्प्लॉयज के सामने, तो ऐसी चीजें आप डाल सकते हैं। उसी के साथ ही नेक्स्ट चीज जो आप पोस्ट करते हैं लिंक्डइन पर, वो अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर आप शॉर्ट आर्टिकल्स लिख सकते हैं। ठीक है, अभी वैसे काफी सारे AI टूल्स आ चुके हैं, काफी सारे कह सकते हैं आप ग्रामर टूल्स हमारे पास हैं, तो अगर आप एक प्रोफेशनल राइटर नहीं भी हैं तो भी आप इन टूल्स वगैरह का यूज करके अपने इनपुट्स उसमें डाल के और आप कोई आर्टिकल वगैरह कहीं से लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आप एक और भी चीज कर सकते हैं कि आप किसी और के आर्टिकल को भी इस तरह से अपने लिंक्डइन पर डाल सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें कि उस पर्सन को आप क्रेडिट जरूर दें, मेंशन जरूर करें कि हाँ, ये जो आर्टिकल है उस पर्सन ने लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को इस चीज के बारे में जानने को मिले। तो आप कोई भी आर्टिकल, छोटे छोटे ब्लॉग्स जो हैं वो आप पब्लिश कर सकते हैं। उसी के साथ ही फोर्थ चीज जो कि आपको कह सकते हैं लिंक्डइन पर जिस पर सबसे ज्यादा एंगेजमेंट आती है, वो है कि जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं या फिर अगर आपकी खुद की कंपनी है तो उस पे कोई अगर जॉब पोजीशन आई है या फिर कोई वैकेंसी वहां पर है, कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कोई फ्रीलांसिंग वर्क अवेलेबल है, तो वो आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर ऐड कीजिए। इससे होता क्या है, आपकी एक ऑथोरिटी शो होती है कि हाँ यार, ये पर्सन जो है इस पर्टिकुलर कंपनी में काम करता है और ये इतनी अच्छी अथॉरिटी पर है कि ये वहां पर पोस्ट करके और लोगों को इनवाइट और कर रहा है कि भाई मेरी कंपनी में आओ और ज्वाइन करो। अब नो फर्क नहीं पड़ता वो आपकी खुद की कंपनी है या आप जहां काम कर रहे हो वो कंपनी है, तो कोई भी वैकेंसी वगैरह है तो वो आप जरूर ऐड कर सकते हैं। उसी के साथ ही नेक्स्ट चीज जो कि आपको लिंक्डइन पर पोस्ट करनी चाहिए वो है बहुत ही अच्छे मोटिवेशन वाले कोट्स। ठीक है, कुछ अच्छे कोट्स आप डालिए जो कि सच में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो, आपकी लाइफ कह सकते हैं चेंज करने वाले हों, कि कोई पढ़ के और किसी को ये लगे कि हाँ यार बात तो सही हो रही है, तो किसी को मोटिवेट करे, किसी को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे, तो ऐसे कुछ कोट्स आप डाल सकते हो। उसी के साथ ही मीम्स, लिंक्डइन भले ही एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है लेकिन मीम्स भी वर्क लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, वो भी आप पुट कर सकते हैं। काफी अच्छे आपको लिंक्डइन पर एग्जांपल्स मिल जाएंगे जब आप लिंक्डइन ओपन करोगे। और सबसे बड़ी चीज जो आपकी टाइमलाइन है, वहां पर स्क्रॉल करके देखते रहो कि लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो मीम्स ऐसी एक चीज है जिसको आप बनाकर भी खुद और कहीं से कॉपी पेस्ट करके भी आप वहां पर पुट कर सकते हैं लिंक्डइन पर। और ट्रस्ट मी, लिंक्डइन पर अगर आप मीम्स डालते हो वो बहुत ही अच्छा वहां पर एंगेजमेंट आता है। बस 2-3 चीजों को याद रखना है कि मीम्स जब आप पुट कर रहे हो तो मेक श्योर करो कोई भी अब्यूजिव वर्ड्स, कोई भी एडल्ट टाइप का कंटेंट उसमें ना हो। बहुत ही फनी येट प्रोफेशनल आपके जो मीम्स या फिर पोस्ट होने चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है क्या हमें लिंक्डइन पर रेगुलरली पोस्ट करना चाहिए। तो देखो, रेगुलरली पोस्ट कीजिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप डेली पोस्ट करें। आप 2 दिन में, 3 दिन में एक बार जो है लिंक्डइन पर कोई पोस्ट डाल सकते हैं। बहुत ज्यादा भी हमें एक्टिव नहीं रहना है। पोस्ट डालने के साथ साथ मेक श्योर करना है कि बाकी लोग जो पोस्ट डाल रहे हैं ना, उनको आप देखिए और उन पर एंगेजमेंट आप शो करें। क्योंकि देखिए, जब आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर कोई रिएक्शन देते हैं, कोई कमेंट करते हैं ना, तो वो भी आपके कनेक्शंस को दिखाई देता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये पर्सन जो है एक्टिव है। तो आप खुद पोस्ट डालने के साथ साथ दूसरे पोस्ट के साथ भी एंगेज होइए, उन पर कमेंट कीजिए, उनको लाइक कीजिए, उनको रिएक्ट कीजिए, कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो किस पोस्ट में कोई पर्सन आपको नोटिस कर ले। तो इससे पहली चीज हमारे कनेक्शंस बढ़ेंगे, दूसरा हमारा एंगेजमेंट बढ़ेगा, और तीसरी चीज कि लिंक्डइन के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम एक एक्टिव अकाउंट हो जाएंगे, सो दैट हमारी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लिंक्डइन पर जो आप फोटोज, वीडियोस पोस्ट करते हो वो किस तरह से आप कर सकते हो, क्या उनका फॉर्मेट साइज होना चाहिए, उनको बनाना कैसे है। तो ये पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाली हूँ इस एक वीडियो में, जिससे कि लिंक्डइन पर जो पोस्ट करने के लिए क्रिएटिव्स आपको बनाने हैं, वीडियोस आपको बनानी है, आपको मल्टीपल फोटोज यहाँ पर अपलोड करनी है, तो वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। तो चलिए फिर चलते हैं लिंक्डइन पर। तो जैसे एक अभी वैसे तो काफ़ी सारे जो फॉर्मेट्स हैं वो लिंक्डइन पर अवेलेबल हैं, यानी काफ़ी सारी तरीके की जो पोस्ट हैं वो आप वहाँ पर पुट कर सकते हो। बट ये वाला बहुत ही क्रिएटिव फॉर्मेट चल रहा है, इसे हम कहते हैं मल्टीपल इमेजेस। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो कि एक पर्सन ने कुछ आर्टिकल लिखा, ठीक है, और ये फिर इस तरह से ये इमेजेस के फॉर्मेट में ये
यहाँ पर डेटा यहाँ पर आ गया है, मतलब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है। इससे एक तरह से हम वेब स्टोरीज, जैसे गूगल की वेब स्टोरीज होती हैं, कुछ उस तरीके का ये फॉर्मेट है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, उसके अलावा नॉर्मल फोटोज जो लोग अपडेट करते हैं, जैसे ये भी देखो मल्टी इमेजेस आ गए हैं, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर चल रहा है। बाकी जो नॉर्मल फोटोज होती हैं, इस तरह की फोटोज, वो तो आप अपलोड कर ही सकते हो। ठीक है, वहीं अगर बात करें वीडियोस की, तो वीडियोस की एज सच कुछ लिमिट नहीं, बस लिमिट यही आपको याद रखनी है कि अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हो तो 10 मिनट की वीडियो आप अपलोड कर पाओगे, अगर आप डेस्कटॉप से कर रहे हो 15 मिनट की वीडियो आप अपलोड कर पाओगे। अदरवाइज एक स्मॉल वीडियो 10 सेकेंड 20 सेकेंड्स की भी वीडियोस आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा कुछ रील वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए नॉर्मल वीडियोस की तरह ही पोस्ट होगी, चाहे 10 मिनट की वीडियो डालो चाहे 10 सेकेंड की डालो। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं कैनवा पर, वेरी फेमस ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल, जिसको बहुत ही आसानी से आप यूज़ कर सकते हो लिंक्डइन के लिए। कुछ बढ़िया सी जो फोटोज़ हैं, पोस्ट हैं, वो डिज़ाइन कर सकते हो, इवन वीडियोस भी डिज़ाइन कर सकते हो। अब आपको आ जाना है कैनवा पर। बाय द वे, कैनवा सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट कैनवा कोर्स चल रहा है, उसी के साथ ही लिंक्डइन का भी कंप्लीट फ्री कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का लिंक उठाओ, देखो, कैनवा का पूरा सीखो कि कैनवा को कैसे यूज़ करना है, कैसे अच्छे अच्छे क्रिएटिव्स बनाने हैं। तो आपकी ये जो एक कॉस्ट है जो आप आउटसोर्स करते हो ग्राफिक डिज़ाइनर से, तो वो जो है वो भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो क्रिएटिव डिज़ाइन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको लिंक्डइन टाइप करना है। ठीक है, तो लिंक्डइन से रिलेटेड देखो आर्टिकल कवर इमेज, जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। लिंक्डइन की बैकग्राउंड फोटो, यानी वही जो आर्टिकल बैकग्राउंड फोटो यहाँ पर आ जाएगी। उसी के साथ ही लिंक्डइन का क्राउजल। ठीक है, ये जैसे क्राउजल होता है ना, दिस वन, जो ये मल्टीपल इमेज मैंने आपको बताई, इसी को एक क्राउजल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लिंक्डइन लाइव टैब। तो जैसा आपको पता है कि लिंक्डइन पर लाइव पेज भी एक होता है, यानी लिंक्डइन पर जब आप एक पेज क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर ये लाइव का ऑप्शन होता है। जैसे ये इन्फोसिस कंपनीज में लाइव का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप ये जो टैब लगती है, मतलब इन्फोसिस का ऑफिस हो गया या फिर इसकी टीम हो गई, तो इस तरह से ये एक रियल लाइफ लुक देता है कि एक्चुअल में इन्फोसिस में लाइफ कैसी है, उस तरीके का। तो इसको हम बोलते हैं लिंक्डइन लाइव टैब। तो इस लिंक्डइन लाइव टैब को भी इजीली आप यहाँ से बना सकते हो। लिंक्डइन पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, लिंक्डइन की प्रोफाइल पिक्चर, सिंगल इमेज ऐड, वीडियो ऐड, लिंक्डइन पोस्ट, ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, लिंक्डइन क्राउजल सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर, और काफ़ी अच्छे आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे, उनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके और जो है अपना अच्छा सा क्राउजल बना सकते हो। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये एक पेज आया है, ऐसे आप मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हो। जो भी मैंने आपको बताया ना, 10 पेजेस तक आप स्टोरी अपनी लगा सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि इसको आप ऐसे चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, सबसे पहले सारे पेजेस पर सेम फॉर्मेटिंग लगा दी। मैं बहुत ही इजी तरीका आपको बता रही हूँ। ठीक है, कोई भी अपनी पसंद का टेम्पलेट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये फर्स्ट जो कह सकते हो, जो फर्स्ट मेरा इंस्ट्रक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे लोकल लिस्टिंग। अब ऐसे ही मैं जो चारों पांचों जो भी मैं तरीके बता रही हूँ, या फिर जिस भी बारे में मैं कुछ ब्लॉग लिख रही हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, वो मैं यहाँ पर जल्दी से अपडेट कर लेती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये ब्राउजर जो है वो बना लिए हैं। अब इनको हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं सभी। तो ये देखिए, ये हमारे 6 क्राउजल, मतलब एक जो हमारा मेन हेडिंग एंड उसी के बाद में हमारे 5 इंस्ट्रक्शंस, वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुके हैं। और अब हम इसे सिंपली जो है लिंक्डइन पर अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो लिंक्डइन पर जाना है आपको, अब जाना है अपने स्टार्ट पोस्ट पर। तो अब आपकी ये देखो इमेजेस आ गई हैं, तो इन सबको मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे क्राउजल्स का कुछ अलग से ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप चूज़ कर सकते हो कि क्राउजल फॉर्म में दिखेगा या फिर ग्रिड फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पर आप जैसे हम देख पा रहे हैं, तो ये क्राउजल फॉर्म में दिख रहा है। और जिस ऑर्डर में आपने इनको सेलेक्ट किया, जैसे फर्स्ट मैंने ये वाली जो इमेज थी वो सेलेक्ट करी, देन उसके बाद में दूसरी, तो इस तरह से उसी जो सीक्वेंस है उसी में ही ये दिखने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर ऑल टेक्स्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, ये करने के बाद में हम डन पे क्लिक कर देंगे, और जो भी आपको अब इसके बारे में लिखना है, जैसे कि 5 ways to grow your business online। ठीक है, इस तरह से हम इसको लगा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया, एंड इसको पोस्ट कर देंगे हैशटैग्स वगैरह लगा के। वैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे पोस्ट करना है, तो अगेन वीडियो ज़रूर देख लेना। तो अब जैसे हमने ये क्राउजल बनाया, क्राउजल के साथ साथ ही आप लिंक्डइन के लिए वीडियोस भी बना सकते हो। शॉर्ट वीडियोस यहाँ पर बनेगी। उसी के साथ ही आप नॉर्मल पोस्ट भी बना सकते हो, कवर इमेज भी बना सकते हो। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन प्रीमियम की। तो सबसे पहले समझेंगे कि लिंक्डइन प्रीमियम क्या है, फिर उसके बाद में हम ये भी बात करेंगे कि क्या लिंक्डइन प्रीमियम लेना
रियली वर्दी है, यानी क्या आपको उससे जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो आपके काम आने वाले हैं या नहीं, या फिर जो लिंक्डइन फ्री वाला है उसी से हमें काम चलाना चाहिए। ये सारे जो आपके डाउट्स हैं ये आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं लिंक्डइन पर। तो जैसे मैं यहाँ पर लिंक्डइन पर आ चुकी हूँ। लिंक्डइन में अगर मेरे को प्रीमियम लेना है तो मेरे को लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल पर जाना पड़ेगा, और प्रोफाइल जाने के बाद में मैं लिंक्डइन पर क्लिक करूंगी। तो इस वाली प्रोफाइल पर तो ऑलरेडी लिंक्डइन प्रीमियम लगा हुआ है, और मैं एक ऐसी प्रोफाइल पर चली जाती हूँ जो मैंने अभी रिसेंट बनाई थी, तो उस पर हम लिंक्डइन प्रीमियम लगाकर भी देखेंगे, एज वेल एज हम ये देखेंगे कि उससे हमें एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ कि लिंक्डइन प्रीमियम लिंक्डइन का ही एक प्रीमियम, जैसे नाम से पता चल रहा है, एक प्रीमियम वर्जन है, जिसके अंदर जब हम लिंक्डइन को यूज करते हैं तो हमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, ऐसे फीचर जो कि लिंक्डइन फ्री वाले वर्जन में नहीं है। और डेफिनेटली जब हम बात कर रहे हैं प्रीमियम की, कुछ एक्स्ट्रा की, तो ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ पर कुछ पे भी करना पड़ेगा। लेकिन आपको जो चीजें मिलती हैं, जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वो किसी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, लिंक्डइन में देखते हैं क्या क्या लिंक्डइन हमें प्रॉमिस कर रहा है, फिर उन्हीं फीचर्स को हम एक बार सीखेंगे भी। तो जैसे देखिए ये हमारी प्रोफाइल है, तो यहाँ पर अभी जैसे इस प्रोफाइल पर मैंने नई प्रोफाइल बनाई थी, तो यहाँ पर लिंक्डइन प्रीमियम नहीं लगा हुआ है, तो इस तरह से यहाँ पर आ रहा है ट्राई प्रीमियम फॉर फ्री। तो मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ और देखते हैं कि प्रीमियम में हमें एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है। अब यहाँ से मुझसे पूछा जा रहा है कि लिंक्डइन प्रीमियम को आप किस चीज के लिए यूज करते हो। तो टू जॉब सर्च विद कॉन्फिडेंस एंड गेट हायर, टू डेवलप माई प्रोफेशनल स्किल, टू ग्रो माई नेटवर्क, टू लीड्स मोर इफेक्टिवली, टू हायर एंड टू फाइंड एंड हायर टैलेंट फास्टर। ठीक है, कि आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, तो इस अकॉर्डिंग आपको प्लान जो है सजेस्ट करेगा। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम इनमें से सर्च नहीं करते और सी ऑल प्लान करते हैं, सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग जो है लिंक्डइन का प्लान ले पाओ। तो सबसे पहला जो हमारा प्लान है दैट इज करियर प्लान। ये उन लोगों के लिए है जो कि जॉब सीकर्स हैं, और आई थिंक इस वीडियो को भी जो लोग देख रहे हैं मोस्टली उनमें से जॉब सीकर्स ही होंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि आपको क्या चीजें एक्स्ट्रा मिलेंगी, दैट यू विल बी एबल टू स्टैंड आउट एंड गेट इन टच विद हायरिंग मैनेजर्स। जैसे आपको पता है एक पर्सन को, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में आप उसको डायरेक्टली मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास लिंक्डइन प्रीमियम है तो जो हायरिंग मैनेजर्स हैं, एचआरस हैं, उनको आप डायरेक्ट जो है कांटेक्ट कर सकते हो और एक अलग दिख सकते हो। ठीक है, सी हाउ यू कंपेयर टू द अदर एप्लीकेंट्स। किसी पर्टिकुलर जॉब आई हुई है तो उस जॉब के लिए बाकी लोगों ने भी जो अप्लाई किया है, तो आपका एक कंपैरिजन लिंक्डइन आपको निकाल के देगा कि बाकी जो आपके एप्लीकेंट्स है उनके कंपैरिजन में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, टॉप 10 में हो या टॉप 20 में हो। तो इस तरह से लर्न न्यू स्किल्स टू एडवांस योर करियर। उसी के साथ में जो आपका लिंक्डइन है उसके कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। तो ये करियर को बूस्ट करने के लिए अगर आप लिंक्डइन यूज कर रहे हो तो ये वाला प्लान आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इसका मैं प्राइस आपको जल्दी से बता देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर लर्न मोर पर करोगे तो यहाँ पर बहुत सारी आपको चीजें मिल जाएंगी, आप इनको देख सकते हो। वैसे इसका जो प्राइस है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15,000 पर मंथ। ठीक है, आपको मिलेगा। लेकिन मैं बस आपको एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पर कि लिंक्डइन प्रीमियम ने काफी लोगों की लाइफ चेंज करी है। इवन मैं अपने घर में ही बात करूं तो लिंक्डइन प्रीमियम की वजह से काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिली है। ठीक है, सो मैं कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही, एक तो होता है कि हाँ भाई जॉब उसके पास है और ठीक है वो अपॉर्चुनिटीज देख रहा है, तो उसको तो नहीं, लेकिन कोई ऐसा पर्सन है ना जिसको बहुत ही ज्यादा जॉब की जरूरत है और मतलब उसको अपनी वांटेड जॉब मिल ही नहीं रही है, तो लिंक्डइन प्रीमियम मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी। ठीक है, अब इसमें आपको ये भी मिलता है कि आप ज्यादा से ज्यादा सर्चेस में आते हो, क्योंकि ऑब्वियस बात है आपने लिंक्डइन को पैसा दिया है। उसके अलावा जो दूसरा प्लान है वो बिजनेसेस के लिए है। इसमें फाइंड एंड कॉन्टेक्ट द राइट पीपल, ये आप कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो बिजनेस को अपने, उसी के साथ में नए स्किल सीख सकते हो। यहाँ पर भी जो लिंक्डइन का कोर्सेज वाला सेक्शन है वो भी आपके लिए ओपन हो जाता है, और इसका प्राइस ऑब्वियसली बात है कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तो ये अराउंड 1800 के आसपास रुपीस पर मंथ है। उसी के साथ में एक और ये हमारा है दैट इज सेल्स नेविगेटर कोड। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली बात है बिजनेस को लीड्स मिलती हैं, एड्स की तरह आपका बिजनेस एक तरह से चलता है, रियल टाइम इंसाइट्स आपको मिलता है। उसके अलावा कस्टमर और जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप आप ऐसे मेंटेन कर सकते हो, और इसका प्राइस जो है दैट इज अराउंड 5,000 अ मंथ। ठीक है, उसी के साथ में नेक्स्ट जो है दैट इज रिक्रूटर लाइट। यहाँ पर उस पर्सन के लिए है ये जो कि रिक्रूटर है, एक एम्प्लॉयर है या फिर एक हायरिंग मैनेजर है। तो यहाँ पर अगर आप एक नया स्टार्टअप आपने किया है और आप ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करना चाहते हो, अच्छी पोजीशंस पे चाहते हो कि लोग आपको मिलें, ठीक है, तो ये वाला जो पैकेज है ये आपके लिए है। यहाँ पर भी आपको अगेन बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं, 30 ईमेल मिल जाते हैं, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री जो नेटवर्क्स होते हैं, फर्स्ट डिग्री मतलब जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं, या तो जिस कंपनी में हम काम करते हैं साथ में काम करते हैं, हमारे कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं। सेकेंड डिग्री मतलब उनके भी कलीग्स या फिर उनके फ्रेंड्स, और थर्ड डिग्री मतलब 3 ऐसे लेवल्स हो गए, तो इनको भी एक्सेस करने का आपको ये ऑप्शन देता है। उसके अलावा एडवांस फिल्टर्स हैं, कैंडिडेट सर्च के अलर्ट्स हैं यहाँ पर, उसके अलावा रिकमेंडेशन है यहाँ पर, स्मार्ट सजेशंस हैं,
सेव टेम्पलेट्स वगैरह हैं जॉब वगैरह के लिए, फ्री जॉब पोस्ट करने का ऑप्शन है, और उसके अलावा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ट्रैकिंग और प्रोजेक्ट्स के यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका प्राइस सबसे ज्यादा दैट इज 7,000 अ मंथ अप्रोक्सीमेटली। तो इनमें से जिस भी चीज के लिए आप लिंक्डइन को यूज कर रहे हो आप अपने अकॉर्डिंग प्रीमियम ले सकते हो। अब मैं आपको एक काम करती हूँ, जैसे कि मैं पहले यहाँ पर बता देती हूँ, तो स्टार्ट माई फ्री मंथ वैसे भी अगर आप ये लेते हो, वैसे भी अगर आप करियर वाला ये पॉइंट रहते हो तो आपको 7 डेज के लिए फ्री ट्रायल मिलेगा, उसको आप कभी भी जो है कैंसिल भी कर सकते हो। तो एक बार 7 डेज का प्लान लेके देख लेना, मेक श्योर करना कि उससे पहले आप अपना कार्ड वगैरह जो है रिमूव कर दो और देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल जाए, ठीक है। उसी के साथ में ये अब जैसे मेरी प्रोफाइल है तो मेरे इस प्रोफाइल पर प्रीमियम लगा हुआ है, तो मैं आपको जैसे कुछ चीजें बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई जैसे एक करियर सेलेक्ट किया, देन उसमें मैं जॉब्स ढूंढती हूँ। एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। जैसे जॉब्स वाले सेक्शन पे गई, लेट्स से ये वाली जॉब आई हुई है, अब मुझे एक्स्ट्रा क्या चीजें मिल रही हैं ये देखिएगा, ठीक है। जैसे ये एक पोजीशन है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जॉब आ रही है, ठीक है, स्पेशलिस्ट डेवलपमेंट में, पुणे महाराष्ट्र में है, ये फुल टाइम है और इतने एम्प्लॉइज हैं इस पर्टिकुलर कंपनी में। उसके अलावा यहाँ पर और डिटेल्स आई हुई है और कुछ यहाँ पर फीचर्स जो कि मुझे मिल रहे हैं और किसी को भी नहीं, दैट इज ये रहे प्रीमियम ऑफर। सबसे पहले अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप टॉप 50% में आप रहोगे, मतलब टोटल अभी तक कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 51 एप्लीकेंट्स यहाँ पर हैं, उसमें से आप टॉप 50 में रहोगे। उसी के अलावा जो इस जॉब को लेने के लिए, मतलब इस जॉब में हायर होने के लिए जो स्किल्स चाहिए, 10 में से आपके पास एक भी नहीं है क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द वेब डेवलपमेंट। उसके अलावा जो ये 51 लोगों ने अप्लाई किया, इसमें से 13 ऐसे लोग हैं जो कि एंट्री लेवल के, मतलब बिल्कुल फ्रेशर हैं। उसके अलावा 9 ऐसे जो हैं जो सीनियर लेवल के एप्लीकेंट्स हैं। उसके अलावा 3 जो है वीपी यानी वाइस प्रेसिडेंट वाले लेवल हैं, और 3 जो है उसके अलावा वीपी लेवल वाले एप्लीकेंट्स हैं, और 2 मैनेजर लेवल के एप्लीकेंट्स हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल जाता है कि भाई आप किस लेवल में यहाँ पर स्टैंड करोगे इस जॉब के लिए। उसके अलावा 29% जो एप्लीकेशंस हैं उनके पास आपके जैसी एक मास्टर डिग्री है, 56% के पास में एक बैचलर डिग्री और 15% के पास में एक मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से पता चल जाता है। उसके अलावा कहाँ से लोगों ने अप्लाई किया है यहाँ पर पता चल रहा है, ठीक है, कि कौन कौन सी कंट्री से, कौन कौन से एरिया से यहाँ पर एप्लीकेशन हुई है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ट्रेंड आया हुआ है कि कितना तेजी से ये मीडिया ओशन, ये कितने तेजी से जो है लोगों को हायर कर रही है, कितने एम्प्लॉइज जो है इन्होंने हायर किए हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। उसके अलावा अबाउट द कंपनी यहाँ पर आ रहा है, ये तो आपको हर उसके लिए मिलेगा, लेकिन ये जो जॉब से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फीचर है ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। उसी के साथ ही मैं आपको जैसे कोई चीज बताती हूँ, बहुत सारे लोगों को जैसे आप मैसेज नहीं कर सकते लेकिन लिंक्डइन प्रीमियम से आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये एक मैंने जैसे प्रोफाइल ओपन करी, इस प्रोफाइल में मेरा म्यूचुअल कोई भी नहीं है, तो मतलब एक तरह से ये मेरा फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो कनेक्शन नहीं है, लेकिन स्टिल इस पर्सन को मैं यहाँ से मैसेज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास लिंक्डइन प्रीमियम है, ठीक है। तो ये चीज जो है ये आपको लिंक्डइन प्रीमियम में ही मिलेगी, अदरवाइज मेरे को इनको ऑप्शन नहीं आता इनको मैसेज करने का। इवन जो लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है उनको तो बिल्कुल भी मैं उनकी प्रोफाइल भी नहीं देख पाऊंगी, लेकिन प्रीमियम की मदद से मैं ये चीज जो है कर सकती हूँ। तो ये कुछ लिंक्डइन प्रीमियम के आपको फीचर्स मिलेंगे। अब डिसीजन लेना आपके हाथ में है कि क्या आपको लिंक्डइन प्रीमियम की जरूरत है या नहीं है। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक जॉब सीकर हो, बहुत ही तो आज हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन रिकमेंडेशन की। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर जो लिंक्डइन रिकमेंडेशन आप किसी को देते हो तो उसमें आपको लिखना क्या है या फिर सामने वाले से लिखवाना क्या है, ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम चलेंगे लिंक्डइन पर और देखेंगे कि कैसे हम किसी को रिकमेंडेशन दे सकते हैं, एज वेल एज कैसे हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं हमें रिकमेंडेशन देने के लिए। तो जैसा नाम से पता चल रहा है, रिकमेंडेशन का मतलब है कोई पर्सन आपको किसी दूसरे एम्प्लॉयर का या किसी दूसरी जॉब के लिए रिकमेंड कर रहा है। अब पहली चीज जो रिकमेंडेशन है वैसे वैल्यूएबल उसका होता है जिसने आपके साथ काम किया हो या फिर जिसके अंडर आपने काम किया हो, या फिर जिस भी फर्म, जिस भी कॉलेज में आपने स्टडी की है उसका फाउंडर या फिर उसका सीईओ काइंड ऑफ, ये लोग अगर आपको रिकमेंडेशन देते हैं, या फिर आपका बॉस भी अगर आपको रिकमेंडेशन देता है, तो ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। तो रिकमेंडेशन में सबसे पहली चीज ये एक प्रोफेशनल नोट है। तो इसके अंदर कुछ भी आपको पर्सनल नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड एंड ही सपोर्टेड मी इमोशनली व्हेन आई वाज डाउन, है ना, ऐसा नहीं बोलना है कि भाई वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है ना, वो नहीं। यहाँ पर आपको जो चीजें लिखनी है रिकमेंडेशन के लिए किसी के लिए या फिर खुद के लिए जो लिखवानी है, उसमें हमेशा ऐसी चीजें आनी चाहिए जो कि आपके प्रोफेशनल वर्क को इफेक्ट करेंगी। जैसे कि फर्स्ट चीज आपके वर्क एथिक,
दूसरा आपकी पंक्चुअलिटी आ सकती है, आपका डिसिप्लिन आ सकता है, आपका डिटर्मिनेशन आ सकता है, आपकी नॉलेज के बारे में बात हो सकती है, आपके स्किल के बारे में बात हो सकती है, आपके कैरेक्टर के बारे में बात हो सकती है, आपकी जो कितना आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, एनवायरनमेंट कैसा रखते हैं आप अपने आसपास, इन सारी चीजों की बात तो हो सकती है जो कि एक वर्क एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। अदर इसके अलावा कोई भी पर्सनल चीज की बात नहीं होगी रिकमेंडेशन में। एंड अगेन दूसरी चीज, इट शुड बी शॉर्ट, इट शुड बी बिटवीन 2 to 3 लाइन्स, क्योंकि इससे ज्यादा कोई नहीं पढ़ता है। इससे ज्यादा अगर कोई लिख रहा है तो इसका मतलब है कि भाई एक्चुअल में वो थोड़ा सा फेक है। तो आप यहाँ पर मेक श्योर कर सकते हो कि मैक्सिमम 5 लाइन्स, या फिर मैं अगर वर्ड्स में बात करूं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60 या 70 वर्ड्स में आप जो है अपना रिकमेंडेशन लिखिए या फिर लिखवाइए। उसी के साथ में अगर किसी पर्सन ने आपके साथ काम किया है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट हुआ उस पर्सन के होने पर, उससे क्या चेंज आया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रोथ कितनी हुई हमारे ऑर्गेनाइजेशन की, ये कुछ पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। वैसे अगर मैं लेंथ की, अगर इसकी प्रॉपर लेंथ की बात करूं तो 7 to 15 लाइन्स में आप जो है अपना रिकमेंडेशन लिखवा सकते हैं। और अगर मैं वर्ड्स में बोलूं तो अप्रोक्सीमेटली 100 वर्ड्स टू 150 वर्ड्स में आप अपना रिकमेंडेशन लिखवा सकते हैं। उसी के साथ ही मेक श्योर आपको करना है कि जो भी पर्सन आपको रिकमेंडेशन दे रहा है वो उस रिकमेंडेशन में आपका नाम जरूर मेंशन करे। सेम वाइस वर्सा, जब आप किसी को रिकमेंडेशन दे तो उस पर्सन का नाम आपको 2 से 3 बार जो है उस पर्सन का नाम आपको मेंशन करना है रिकमेंडेशन में। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम लिंक्डइन पर कैसे रिकमेंडेशन जो है मांगेंगे, हाउ वी विल आस्क रिकमेंडेशन फ्रॉम एनीबॉडी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम ये भी देखेंगे किसी को हम रिकमेंडेशन देते कैसे हैं। तो आपको आ जाना है अपनी प्रोफाइल पर। अपनी प्रोफाइल में आने के बाद आपको जाना है रिकमेंडेशन वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे लास्ट में ये रिकमेंडेशन वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देखो अभी कोई यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है, तो अब यहाँ पर आप देखो ऑप्शन आ रहा है आस्क फॉर अ रिकमेंडेशन। ठीक है, जैसे आप आस्क फॉर अ रिकमेंडेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरह से सर्च बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर अब एक साथ जो है आप 2 लोगों को भेज सकते हैं रिकमेंडेशन की रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर इससे ज्यादा होता तो हम पूरा दिन जो है रिकमेंडेशन की रिक्वेस्ट ही भेज रहे होते। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, सबसे पहले तो आपको लोग सेलेक्ट करने हैं, जैसे मैं वो कर लेती हूँ पहले। तो ये मैंने एक पर्सन यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। ये करने के बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में सबसे पहले आपको मेंशन करना है हाउ डू यू नो कुशाग्र। तो कुशाग्र इज द फाउंडर ऑफ WS CubeTech। ठीक है, सो रिलेशनशिप राइट, सो कुशाग्र मैनेज्ड यू डायरेक्टली, यही है मैं यहाँ पर फिल करने वाली हूँ। उसी के साथ ही पोजीशन एट द टाइम, तो उस टाइम मेरी क्या पोजीशन थी, मेरा काम क्या था वहाँ पर, तो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर आई वाज एट WS CubeTech। तो अब यहाँ पर जो है मेरे को मैसेज उनको करना है, तो ऑफ कोर्स ही इज सीनियर टू मी, तो आई वुड बी राइटिंग द कुशाग्र सर ऑफ कोर्स वुड यू राइट मी अ रिकमेंडेशन प्लीज। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर भेज रही हूँ और इसको जो है हम यहाँ पर सेंड करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एक रिकमेंडेशन भेजा, आप और भी लोगों को जो है रिकमेंडेशन भेज सकते हैं। जैसे मैं ये एक और रिकमेंडेशन यहाँ पर रिकमेंडेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। रिलेशनशिप में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ, दिस आई वर्कड विथ हिम, देन आई वाज अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर। ठीक है, और ये मैंने सेंड कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह से ऐसे लोग जो कि आपके फर्स्ट कनेक्शन हैं, जिनके साथ आपने काम किया है या फिर जिनके अंडर आपने काम किया है, उनसे आप रिकमेंडेशन मांग सकते हैं और वो लोग आपको रिकमेंडेशन लिखेंगे। तो ये रिकमेंडेशन वाले सेक्शन में जो है आपका ये आ जाएगी चीजें। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब हम किसी को रिकमेंडेशन देते हैं तो उसके वो चीज कहाँ मेंशन होती है। जैसे यहाँ पर रिकमेंडेशन वाले ऑप्शन में ही शो ऑल पेंडिंग यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन ऑफ माई स्टूडेंट रिक्वेस्टेड मी फॉर द रिकमेंडेशन। ठीक है, तो मैं अभी क्योंकि आपको मैं ये चीज सिखा रही हूँ तो फिर मैं इसको रिकमेंड जो है डेफिनेटली करूंगी। तो यहाँ पर रिकमेंड जो है मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रिक्वेस्ट आ रही है जहाँ पर ये रिकमेंडेशन मुझसे मांगी गई है। अब मुझे अगर इनको रिकमेंड करना है तो मैं यहाँ पर रिकमेंड पे क्लिक करूंगी और अपना रिकमेंडेशन यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, 3000 कैरेक्टर्स के अंदर आप अपना रिकमेंडेशन जो है लिख सकते हैं, बट मेक श्योर करना है कि बहुत ज्यादा बड़ा रिकमेंडेशन भी हमारा ना हो। अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ अमेजिंग रिकमेंडेशन टेम्पलेट्स। आप इनमें से किसी का यूज करके किसी को रिकमेंडेशन दे सकते हैं या फिर किसी से रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इनमें से कोई भी जो टेम्पलेट्स हैं, कुछ 2-4 ये टेम्पलेट्स हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। आप अभी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके और फिर अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ये रैंडम प्रोफाइल ओपन की है। इस प्रोफाइल का जो है मैं आपको रिकमेंडेशन दिखा देती हूँ। जैसे इनको काफी सारे रिकमेंडेशन मिले हुए हैं तो मैं आपको इनका शो कर देती हूँ। जैसे रिसीव्ड, ये सारे 3 जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, 3 रिकमेंडेशन इनको मिले हैं। इस तरह से सी मोर करोगे तो इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर रिकमेंडेशन मिला हुआ है इनको। ठीक है, अपने कलीग से
और यहाँ पर आप देख सकते हो रिलेशनशिप भी आ रहा है जो हमें वहाँ पर मेंशन था। जैसे ये पर्सन है तो ये मेंटोर थे इनके, ये जो पर्सन है ये इनके मैनेजर थे, और ये जो पर्सन थे ये सेम टीम में इन्होंने काम किया है। तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप भी यहाँ पर मेंशन होता है। तो इसीलिए बस मेक श्योर करना है कि जब आप किसी को रिकमेंडेशन दो या फिर किसी से रिकमेंडेशन लो तो बस पहली चीज कि वो पर्सन आपको या तो उसने मैनेज किया हुआ हो या फिर रिपोर्टिंग आप उसको करते हो या फिर सेम टीम में काम किया है या अलग टीम में काम किया है, तो बहुत वो रिलेशनशिप स्पेसिफाई करो। और रिकमेंडेशन ऐसा होना चाहिए जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए, ना कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। ऐसा रिकमेंडेशन हो जो कि एक पर्सन जब उसको पढ़े तो उसे समझ में आए कि ये पर्सन मुझे कैसे प्रोफेशनली हेल्प कर सकता है या मेरे लिए काम करके मेरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या हेल्प कर सकता है। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा आपको रिकमेंडेशन में नहीं लिखना है। और तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दैट इफ यू आर अ फ्रीलांसर या फिर आप एक जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं बट आप एक प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं टू वर्क अपॉन, आप अपना स्किल सेल करके, आपके पास कोई स्किल है और उस स्किल की रिक्वायरमेंट जिस भी पर्सन को है उसको प्रोजेक्ट बेसिस पर आप जो है सर्व करना चाहते हैं। सो उसके लिए लिंक्डइन आपको कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे लिंक्डइन के थ्रू आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, फ्रीलांसिंग जॉब जो है गेन कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं लिंक्डइन पर। तो अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, ये जो फ्रीलांसिंग जॉब ढूंढने का जो प्रोसेस है यूजिंग लिंक्डइन, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है अपनी प्रोफाइल को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना कि सामने वाले पर्सन को पता चले कि ये पर्सन फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रहा है। दूसरी चीजें, आप फ्रीलांसिंग जॉब्स ढूंढोगे जो कि ऑलरेडी लोगों ने पोस्ट कर रखी है, ऑलरेडी लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने डाल रखी है, और आप कैसे उन जॉब्स को ढूंढ सकते हो और उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। अब प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के 2 तरीके। पहला तरीका ये कि सबसे पहले आपको अपनी जो भी आपने पोजीशन लिखी है उसके अंदर आप ये मेंशन कर दें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली दैट यू आर वर्किंग ऑन अ फ्रीलांसिंग बेसिस। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल जो पहला तरीका है, फ्रीलांसर अपनी प्रोफाइल हेडलाइन में, अपने समरी में ऐड कर दीजिए। वैसे अगर आप जानना चाहते हैं कैसे एक परफेक्ट प्रोफाइल हेडलाइन लिखें, कैसे एक प्रोफाइल समरी लिखें एकदम परफेक्ट, तो लिंक्डइन का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सारी वीडियोस आपको देखनी है। तो हेडलाइन है जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे मैंने हेडलाइन लिख रखी है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर, तो अगर जैसे मान लो मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे रही हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर, ठीक है, इस तरह से, या फिर डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट फ्रीलांसर, ठीक है, इस तरह से मैं इसको ऐड कर दूंगी और मेरी जो नई प्रोफाइल हेडलाइन बन जाएगी। ठीक है, उसी के साथ ही जो भी मेरी समरी है उसमें भी मैं चेंजेस करूंगी, और समरी के अंदर मैं अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, अपनी मेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, जहां से भी एक पर्सन मुझे रीच कर सकता है, जहां पर भी वो मुझे कांटेक्ट करे, अगर उसके पास मेरी स्किल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो वो मैं वहां पर कांटेक्ट डिटेल जरूर वहां पर ऐड करूंगी। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट फ्रीलांसर, गूगल एंड यूट्यूब एसईओ स्पेशलिस्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, तो ये हम अपनी जो प्रोफाइल की हेडलाइन है ये सबसे पहले चेंज करेंगे। उसी के साथ ही जो हमारा अबाउट सेक्शन है, जिसे हम अपनी प्रोफाइल समरी भी कहते हैं, इसको भी हम इस तरह से एडिट करेंगे और यहाँ पर भी हम मेंशन करेंगे कि लेट्स कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप बहुत ही क्लियरली मेंशन करेंगे दैट यू आर प्रोवाइडिंग फ्रीलांसिंग सर्विसेज। आप चाहें तो अपने क्लाइंट्स के नेम डाल सकते हो, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपने नेम्स डाल सकते हो। जैसे मान लो अगर आप एक यूट्यूब मैनेजर हैं तो जिन जिन क्लाइंट्स के लिए आपने काम किया है उन क्लाइंट का नाम, उनके साथ में उनका सब्सक्राइबर्स, अभी करंट सब्सक्राइबर्स कितने हैं, या करंट जो उनके वॉच आवर्स हैं वो कितने हैं, करंट व्यूज कितने हैं, ये आप ऐड कर सकते हो। ऐसे 3-4 आपने नाम ऐड कर दिए। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो उस केस में आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है। समरी आपने कर दिया, समरी में आपने एकदम क्लियर कर दिया दैट यू आर प्रोवाइडिंग फ्रीलांसिंग सर्विसेज। ठीक है, उसी के साथ में यहाँ पर स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पे स्किल्स का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो अब जिस भी स्किल को आप प्रोवाइड करना चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ये कुछ स्किल्स एडेड हैं, आप और भी कई स्किल्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और अपनी लोगों को बता सकते हैं कि इन स्किल्स में आप काम कर रहे हो। एज वेल एज आप उन स्किल्स पर एंडोर्समेंट भी ले सकते हो। अब एंडोर्समेंट क्या होता है, स्किल्स कैसे ऐड करने, इसके लिए भी कंप्लीट हमारी वीडियोस हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सारी फ्री वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। ओके, तो हम ये स्किल ऐड कर देंगे, एज वेल एज हम स्किल क्विज भी लेंगे। अब स्किल क्विज कैसे लेनी है, कैसे अपने जो स्किल्स हैं उनको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, प्लेलिस्ट का लिंक उठाओ, वीडियो देखो। ठीक है, तो ये चीजें आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल में चेंजेस कर देने हैं।
उसी के साथ ही अपने निश से रिलेटेड जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अपने निश से रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं, वो आपको ज्वाइन करने हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जैसे मान लो अगर आप एक वेबसाइट डेवलपर हो, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वेबसाइट डेवलपमेंट इस तरह से आप टाइप करोगे। ये टाइप करने के बाद में आप यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, तो इनमें से आपको ग्रुप्स चूज करना है। जब आप ग्रुप्स चूज करोगे तो देखो यहाँ पर आपको इस तरह से काफी ग्रुप्स मिल जाएंगे। अब ये ग्रुप्स क्या कर रहे हैं भाई, जैसे मान लो इसमें 13 के मेंबर्स हैं, इसमें 10 के मेंबर्स हैं, तो ये मेंबर्स सारे मिलके या तो यहाँ पर जॉब पोस्ट हो रही है, या फिर यहाँ पर जो फ्रीलांसर्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो कोई भी जॉब आती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपडेटेड रहोगे, ठीक है। अब बारी आती है कि कैसे जॉब ढूंढें, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर अब जिस भी तरीके का आप जॉब चाहते हो, जैसे मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट टाइप किया, तो अब आपको इन कैटेगरीज में जाना है, जॉब्स वाले सेक्शन में, ठीक है। आई नो यू आर नॉट लुकिंग फॉर जॉब, यू आर लुकिंग फॉर अ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो जॉब आपको जाना है। अब यहाँ पर जो हमारी लोकेशन है इसको हम जो है हटा देंगे और फिर सर्च करेंगे, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड में, जिससे हमें प्रोजेक्ट जो है मिल पाए। उसी के साथ में यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है फिल्टर के अंदर, जॉब टाइप। जॉब टाइप पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पर या फिर अदर, ठीक है, इस पर आप जो है क्लिक करेंगे। और अब जो आपको यहाँ पर जॉब्स मिलेंगी वो जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन साइट या रिमोट जॉब, तो आपको यहाँ पर रिमोट जॉब जो है यहाँ पर चूज करना है। तो अब यहाँ पर आपके पास वो जॉब्स आ गई जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं एज वेल एज जो कि रिमोट वर्क हैं। तो अब इनमें से जैसे मान लो मेरे को 218 रिजल्ट्स मिले, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इस तरह से इन जॉब्स को एक एक करके आपको ओपन करना है। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इनमें से वो जॉब्स आपको देखनी है जहाँ पर आप फ्रीलांसिंग रिलेटेड कुछ सर्व कर सकते हो। जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, इनको डिजिटल कंटेंट मैनेजर चाहिए, तो मैनेजर का ऑब्वियसली बात है मैनेज करने का काम होगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है जैसे कि ये वाली एक वैकेंसी है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो एसोसिएट लेवल की जॉब है ये, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। तो इस तरह से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और इस तरह से क्या इनकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए इनको कांटेक्ट कर सकते हो। तो पहला तरीका ये हो गया, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा आपका। उसी के साथ में आपको टाइम टू टाइम जो है कुछ पोस्ट यहाँ पर करते रहना है। पोस्ट से मेरा मतलब है आप अपने जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, किस तरह से कि इफ यू आर लुकिंग फॉर अ वेबसाइट डेवलपर और इफ यू वांट टू डिजाइन और रीडिजाइन योर वेबसाइट, देन आई एम हियर टू प्रोवाइड माय सर्विसेज, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन लिंक्डइन और ऑन दिस नंबर। इस तरह से आपको फ्रिक्वेंटली पोस्ट वगैरह डालते रहना है और उसी के साथ साथ आप क्रॉस प्रमोशन भी अपना कर सकते हो। अपने जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है उसका लिंक ऐड करके आप तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि लिंक्डइन पर आप लर्न कैसे कर सकते हो। यस, लिंक्डइन जो है एक सिर्फ एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट नहीं है, बल्कि लिंक्डइन आपको अलाउ करती है कि आप डिफरेंट फील्ड में अपने करियर को, अपनी लाइफ को एक्सेल कर पाएं। इसीलिए वो आपको कई सारे फ्री एज वेल एज कई सारे प्रीमियम जो है कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जिससे बहुत सारे लोगों ने अपने करियर को चेंज किया है, नई चीजें सीखी हैं, एज वेल एज जॉब भी उनको मिली है। तो ये लिंक्डइन का अमेजिंग फीचर है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। और अगर आपके पास एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है लिंक्डइन का, तब तो आपको सारे ही जो कोर्सेज हैं वो फ्री मिल जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको जाना है लिंक्डइन पर। लिंक्डइन पर सबसे लास्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, दैट इज लर्निंग, ठीक है। यही वो पार्ट है जहां से आप लिंक्डइन पर बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर आ चुके हैं और क्योंकि मेरे पास लिंक्डइन प्रीमियम है, इसीलिए ऑप्शन जो है मेरे लिए ओपन हो गया है। नहीं तो जिन्होंने भी प्रीमियम नहीं लिया हुआ उनको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो आपको जब लिंक्डइन परचेज करोगे या फिर किसी ने अगर 7 डे का फ्री प्लान भी ले रखा है, तब तक भी आप कुछ ना कुछ तो नया सीख ही सकते हो। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया है तो यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि आप जो ये स्किल्स हैं वो क्यों सीखना चाहते हो। एडवांस इन करंट रोल, जो करंट रोल है उसी में एडवांस करने के लिए, ट्रांजिशन टू अ न्यू रोल, एक नया रोल में ट्रांजिशन करने के लिए, या फिर यू आर नॉट श्योर, ठीक है। तो अभी मैं इसी पर ही क्लिक कर रही हूँ, देन आई विल कंटिन्यू। इसके बाद में अब यहाँ पर आ रहा है कि टेल अस व्हिच स्किल्स यू वुड लाइक टू लर्न। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ, सबसे पहले जैसे एंटरप्रेन्योरशिप, देन उसी के साथ में मैं यहाँ पर 2-3 कोर्सेज और ऐड कर देती हूँ जो कि मैं जरूर सीखना चाहूंगी, दैट इज वेब डेवलपमेंट, फ्रंट एंड में इसमें ऐड कर देती हूँ। उसी के साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग, अब देखते हैं इसमें से मैं क्या सीख पाती हूँ। उसी के साथ ही मार्केटिंग तो यहाँ पर आ ही जाएगा। मार्केटिंग में भी हम ले लेते हैं डिजिटल मार्केटिंग, और मैं मार्केटिंग हटा के SEO एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग यहाँ पर ले लेती हूँ। देन आई विल क्लिक ऑन द कंटिन्यू।
इसके बाद में अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि भाई वीकली आप कितना टाइम लर्निंग के लिए दे सकते हो। देखो यहाँ पर डेली नहीं आया है क्योंकि वी ऑल आर जो भी एम्प्लॉयज हैं हम वो काफी टाइम अपना जॉब पे निकालते हैं, तो इसीलिए वीकली यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट्स का टाइम आ रहा है, तो इसको वैसे हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं एक काम कर रही हूँ कि वीकली आई कैन गिव 60 मिनट्स, ठीक है। तो सेट गोल मैं यहाँ पर करूंगी और इसके बाद में अब यहाँ पर है कि यू आर रेडी टू गेट स्टार्टेड। अब बहुत सारे कोर्सेज जो आपने अभी सेलेक्ट किए हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गए, जैसे गूगल एड्स, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स, उसी के साथ ही एडवर्टाइजिंग ऑन यूट्यूब, उसी के साथ ही डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, गूगल एनालिटिक्स फॉर एडवर्टाइजिंग ऑन फेसबुक एंड सो मेनी। आप यहाँ पर ब्राउज माई लाइब्रेरी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इनको सेव करके रख सकते हो। सेव करने के बाद में आप इनको कलेक्शन में भी ऐड कर सकते हो। और भी कोई और तरीके का आपको स्किल चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको स्किल चाहिए जैसे C++ का, तो C++ जैसे ही आप टाइप करोगे यहाँ पर आपको काफी सारे जो हैं ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाएंगे, देख सकते हो आप इसको क्लिक करेंगे, लेट्स ओपन वन, और यहाँ पर आप ओपन करोगे तो देखो यहाँ पर सेक्शन वाइज ये जो कोर्स है ये डिवाइडेड है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर सेक्शन 1 जिसके अंदर 7 आइटम्स हैं, टोटल 12 आवर्स 23 मिनट का ये कंटेंट है। उसी के साथ ही इस पर्टिकुलर कोर्स में आप क्या क्या सीखेंगे वो यहाँ पर आ रहा है, और उसके अलावा कुछ और एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं जिन्होंने ये कोर्स बनाया है या फिर जिनके साथ आप सीख सकते हो। तो स्टार्ट लर्निंग पाथ पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये जैसे कोर्सेज हैं आप इनको क्लिक करोगे, ये वीडियोस देखोगे। C++ runs the world. ये देख सकते हैं ये वीडियोस है इंट्रोडक्शन में, देन उसके बाद में गेटिंग स्टार्टेड, उसके बाद में टोटल जो है 7 सेक्शंस हैं। तो ये 7 सेक्शंस में अलग अलग वीडियोस हैं। अब इन वीडियोस में यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन भी डला हुआ है, उसी के साथ में कुछ Q&A भी है यहाँ पर। अगर आप कुछ असिस्टेंस चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। इस तरह के आप क्वेश्चन के आंसर भी दे सकते हो, एज वेल एज क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछ सकते हो। यहाँ पर आपको एक नोटबुक टाइप भी मिल जाएगी, ये सबसे अच्छा फीचर है। यहाँ पर जैसे कोई भी आपको चीज है तो आप यहाँ पर नोट्स बना सकते हो, और ये इस चैप्टर में ही रहेंगे, तो कभी आपको रिवाइज करना हो ये पर्टिकुलर चैप्टर आप यहाँ पर आकर नोट्स भी अपने देख सकते हो। उसी के साथ ही आपको देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट भी इसकी मिल जाएगी। That's it. You made it to the end of the course. Give yourself a pat on the back. Of course, you may want to consider C++, your programming, to get your app at creating it. I'm Eduardo Corpeño. अब यहाँ पर सवाल आता है कि आप इन कोर्सेज को, मतलब जो भी आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है उसे जब आप अपनी प्रोफाइल में ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे। तो ये ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको आना है अपने लिंक्डइन ये लर्निंग वाले पार्ट पर ही, और यहाँ पर माय लर्निंग पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ये मेरा इन प्रोग्रेस है, लेकिन इसको मुझे अगर अपने प्रोफाइल में ऐड करना है तो यहाँ पर इधर ये ऑप्शन आ जाएगा, और उसी के साथ में अगर मैं इसको अपने कनेक्शंस के साथ में शेयर करना चाहती हूँ तो शेयर पर क्लिक करोगे तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा और आप इसको शेयर कर सकते हो। ये आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पर पोस्ट हो जाएगा, सो दैट लोगों को पता चले कि आपने ये कोर्स खरीदा, आपने ये कोर्स सीख लिया है। और उसी के साथ ही आप लिंक्डइन पर इसको डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो। आपको अपनी प्रोफाइल पर आना है। प्रोफाइल पर आने के बाद में आपको ये स्किल्स वाले सेक्शन में आप यहाँ से इजीली अपने स्किल्स को ऐड कर सकते हो अपनी प्रोफाइल में। सो है ना ये अमेजिंग। बट इसके लिए यही आपको थोड़ा सा प्रीमियम जो अकाउंट है वो खरीदना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज हैं। आप 1 महीने में, 1 हफ्ते में, 10, 15 जितने आपकी मर्जी होते हैं कोर्स आप सीख सकते। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन ग्रुप्स की, कैसे एक लिंक्डइन ग्रुप बनाएंगे। उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि ग्रुप कौन से आपको ऐड करने हैं, किन ग्रुप्स में आपको ऐड होना चाहिए, ग्रुप्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं लिंक्डइन पर। तो देखिए जैसे हम लिंक्डइन पर आ चुके हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लिंक्डइन पर ग्रुप बनाने का ऑप्शन कहाँ पर आता है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रुप्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, मतलब वो ग्रुप जिनमें आप एडेड हैं या फिर वो ग्रुप्स जिनमें आपने रिक्वेस्ट की है ऐड होने के लिए, वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्रुप बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट ग्रुप पर। यहाँ पर अब आपको ग्रुप, ये अपना नेम, अपना डिस्क्रिप्शन, इस ग्रुप के बारे में, उसकी लिस्टेड अनलिस्टेड, मतलब क्या विजिबिलिटी रखनी है ये आपको रखना है। अब थोड़ा सा ग्रुप को समझते हैं। तो देखिए ग्रुप जैसे नाम से पता है, और जैसे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सारे तो नहीं वैसे फेसबुक वगैरह पर जैसे कि ग्रुप का ऑप्शन होता है, तो मल्टीपल लोग जो कि एक निश के हैं, एक फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं, एक सिमिलर टॉपिक पर बात करने के लिए एक ग्रुप क्रिएट करते हैं। आप उस ग्रुप में बहुत सारे लोगों को ऐड कर सकते हो। कुछ लोग वहाँ पर रिक्वेस्ट करके भी ऐड हो सकते हैं। कई बार हम ओपन ग्रुप भी रखते हैं, मतलब जो चाहे वो उस ग्रुप में ऐड हो सकता है।
और उस ग्रुप का यूज़ किया जाता है कम्युनिटी पोस्ट डालने के लिए, कुछ ऐसे पोस्ट डालने के लिए जॉब, अब लिंक्डइन की मैं बात करूँ तो जॉब वैकेंसीज डालने के लिए जो कि एक पर्टिकुलर निश से रिलेटेड है और आप एक ही टाइप के लोगों तक वो पहुंचाना चाहते हो, ठीक है। तो अब जैसे ये ग्रुप है तो ग्रुप की यहाँ पर प्रोफाइल इमेज आपको मिल जाएगी और कवर फोटो मिल जाएगी। तो जो भी आपको यहाँ पर फोटो लगानी है, अब चाहे वो आप कोई लोगो बना के लगाओ या फिर जिस भी फील्ड का या फिर जिस भी निश का आप ग्रुप बना रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी इमेज आप लगा सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह का कुछ लोगो लगा लिया है, एज वेल एज मैंने यहाँ पर कवर फोटो लगा लिया है। अब ग्रुप का नाम रख देते हैं। अब जैसे मैं ग्रुप का नाम जो रख रही हूँ वो मैं रख रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग जॉब रोल्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। तो इस तरह से मैं कुछ रख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर इसका नाम डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन डाल दिया है कि वेलकम टू द ग्रुप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। आवर ग्रुप इज डेडिकेटेड टू कनेक्टिंग टैलेंटेड इंडिविजुअल्स विद द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जॉब ओपनिंग इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए आप, यहाँ पर 2000 कैरेक्टर्स के अंदर आप इसको जो है डिस्क्राइब कर सकते हो। देन अब हम यहाँ पर जो है इंडस्ट्री को ऐड कर देंगे कि बेसिकली ये जो ग्रुप है वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल देती हूँ जैसे कि मार्केटिंग सर्विसेज हो गया, उसके अलावा टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट, ये एक इंडस्ट्री आ जाएगी, ठीक है। तो दो मैंने इंडस्ट्री डाल दी है। देन लोकेशन आप डाल दीजिए, ठीक है, जैसे मैं इंडिया यहाँ पर अभी डाल रही हूँ। उसी के साथ ही रूल्स जो हैं आपके ग्रुप के वो आप डाल सकते हो कि जैसे अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो एटलीस्ट आपको एक बार एक दिन में पोस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के रूल्स वगैरह आप डाल सकते हो। देन डिस्कवरेबिलिटी की कौन कौन इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है फिर ढूंढ सकता है। तो अगर आप लिस्टेड रखोगे तो मतलब कोई भी पर्सन सर्च बॉक्स में जाके लिंक्डइन के उसको आपका ये ग्रुप जो है दिख जाएगा या फिर वो किसी और पर्सन के रिकमेंडेशन यहाँ पे आ जाएगा। अनलिस्टेड का मतलब है जिसको आप इनवाइट भेजोगे सिर्फ वही जो है इस ग्रुप को देख पाएंगे, जो मेंबर्स होंगे ग्रुप के सिर्फ वही देख पाएंगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कर सकते हो। सो अलाउ मेंबर्स टू इनवाइट देयर कनेक्शन, अगर आप चाहते हैं ऐसा ग्रुप बनाना जिसमें जो मेंबर्स हैं उस ग्रुप के वो अपने कनेक्शंस को इनवाइट कर सकें तो ये भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके अलावा अगर कोई पर्सन हमारा मेंबर बनता है ग्रुप का तो 14 डेज के अंदर उसको कुछ ना कुछ पोस्ट करना पड़ेगा, तभी वो विजिबल होगा दूसरे लोगों को, तभी वो उस ग्रुप का बेस्ट फायदा ले पाएगा। तो ये कुछ कंडीशंस आप यहाँ पर ऐड करके और इसको हम क्रिएट पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने ये नेम डाला तो यहाँ पर आ गया है कि ये जो नेम है ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पर इसे हमें यूजर नेम की तरह यूज करना पड़ेगा, यानी यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। और ये देखिए हमारा ग्रुप जो है ये यहाँ पर बन चुका है, आप देख सकते हो। तो ये देखिए हमारा ये जो ग्रुप था जो अभी हमने बनाया है वो यहाँ पर हो चुका है। ये देखो इसका आइकन आ गया, ये इसका नेम आ गया। उसी के साथ ही इस ग्रुप को जो है आप लोगों को शेयर कर सकते हो। यहाँ से आप इस तरह से एरो पे क्लिक करोगे तो पोस्ट ऑन फीड कर सकते हो, अपने फीड पे इसको शेयर कर सकते हो, मैसेज में लोगों को भेज सकते हो या फिर लिंक कॉपी करके अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या फिर आपके जो पर्सनल कॉन्टेक्ट्स हैं उनको भी भेज सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ग्रुप बन चुका है। तो इसको मैं सबसे पहले तो डिलीट कर देती हूँ क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताने के लिए ये जो ग्रुप बनाया है। तो एडिट पे जाएंगे, डिलीट दिस ग्रुप करेंगे एंड दैट्स इट, ये ग्रुप जो है इजीली डिलीट हो गया। अब यहाँ पर आपको ग्रुप्स अगर ज्वाइन करने तो कैसे करने हैं, तो देखिए फॉर एग्जांपल आप एक वेब डेवलपर हैं और वेब डेवलपर जैसी जॉब्स रिलेटेड या अपडेट्स रिलेटेड आप ग्रुप्स ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, वेब डेवलपमेंट इस तरह से आपको सर्च बॉक्स में लिखना है। यहाँ पर आने के बाद में आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ग्रुप्स आ रहा है और यहाँ ऊपर भी इस तरह से ग्रुप्स का ऑप्शन दिख रहा है। तो ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ग्रुप्स हमारे पास आ गए जो कि वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है और वो सारे ही ग्रुप्स हैं जहाँ पर ज्वाइन का बटन आ रहा है। तो इससे रिलेटेड कुछ अपॉर्चुनिटीज हो गई, लर्निंग हो गई, तो ऐसे ग्रुप्स आप देख सकते हो। आप चाहो तो इस तरह से जॉब वेब डेवलपमेंट जॉब्स आ गया। ये करने के बाद में ग्रुप्स में ही देख सकते हो जैसे जॉब्स और IT सॉफ्टवेयर वेब डेवलपमेंट वगैरह। तो 9K इसके मेंबर्स हैं, यानी 9000 इसके मेंबर्स हैं। इसको आप इस तरह से एक ही क्लिक से ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी रिक्वेस्ट गई है तो इसका जो एडमिन है, जो भी इसके मैनेजर्स हैं, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे तो ही हम ग्रुप में ऐड हो पाएंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो अब आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में जाइए, अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप एक जॉब सीकर हैं तो ग्रुप्स आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को एज अ रिज्यूमे यूज़ कर सकते हो। क्योंकि देखो लिंक्डइन को हमने ऑप्टिमाइज़ किया है, सारी इन्फॉर्मेशन अपनी यहाँ पर डाली है। तो जब रिज्यूमे की बात आती है कि कहीं भी आपको रिज्यूमे भेजना है तो क्यों वापस से वही डिटेल्स और उतनी सारी चीज़ें वापस से उसको मैनेज करें। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है
कि आप अपनी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी प्रोफेशनल डिटेल्स उसमें हैं, आपकी अचीवमेंट्स उसमें हैं, आपकी एजुकेशन उसमें, आपका एक्सपीरियंस उसमें, तो डायरेक्टली आप उसको एज अ रिज्यूमे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। वैसे जब हम अपना रिज्यूमे बनाते हैं अलग से, तो उसमें अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भी कई लोग जैसे ऐड करते हैं, आपको भी करना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज प्रोफाइल को ही हम रिज्यूमे की तरह कैसे यूज करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है अपनी प्रोफाइल पर, यहाँ पर राइट क्लिक करके व्यू प्रोफाइल पर आप क्लिक करेंगे। ये करने के बाद में अब आप देखेंगे तो ये आपकी यहाँ पर प्रोफाइल आ चुकी है। अब इस प्रोफाइल को हम एज अ रिज्यूमे डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है मोर का, इस मोर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ऑप्शन आ रहा है बिल्ड अ रिज्यूमे या फिर सेव टू पीडीएफ। तो सबसे पहले दोनों ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे मैं सेव टू पीडीएफ करूंगी तो ये जो मेरी प्रोफाइल है ये एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा एक रिज्यूमे मेरा बनके यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। स्किल्स यहाँ पर आ गए, कॉन्टेक्ट डिटेल्स आ गई यहाँ पर, उसी के बाद में मेरा नेम आ गया, टाइटल आ गया, लोकेशन आ गई, समरी आ गई एंड एक्सपीरियंस यहाँ पर आ चुका है, एजुकेशन आ चुका है। अब जितना आपने अपने प्रोफाइल को अपडेट कर रखा है उतना अच्छा ये जो आपका पीडीएफ है ये बनके रेडी होगा। इसी को ही आप एज अ रिज्यूमे भी डाउनलोड कर सकते हो। अगेन मोर पे जाएंगे और बिल्ड अ रिज्यूमे पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ रिज्यूमे ऑलरेडी अपलोडेड आ रहे हैं, आप अपलोड भी कर सकते हो अपना रिज्यूमे, ठीक है। तो जैसे मैं ये फर्स्ट वाला देख लेती हूँ, तो अभी जो मेरी प्रोफाइल है उस प्रोफाइल से रिलेटेड ही मेरा ये रिज्यूमे यहाँ पर बन चुका है। अब अगर आप चाहते हैं अपना खुद का रिज्यूमे अपलोड करना, तो जो भी आपका पीडीएफ में रिज्यूमे बना हुआ है उसी रिज्यूमे को आप यहाँ पर अपलोड करेंगे तो आपकी प्रोफाइल के अंदर ही ये आपका एक रिज्यूमे बिल्ड हो जाएगा। अदरवाइज मैंने ये सेव टू पीडीएफ वाला आपको ऑप्शन बताया, ये आपका बहुत ही बढ़िया रिज्यूमे बनाकर तैयार कर देगा। तो एक बार आपने जब लिंक्डइन अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लिया है तो आपको बार बार दूसरी कहीं पर जगह पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं होगी और बहुत ही क्विकली आपका एक बढ़िया सा रिज्यूमे बनके तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि लिंक्डइन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको काफी सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो ये लिंक्डइन का एक बेनिफिट था कि बस लिंक्डइन को अपडेट कर दो, बाकी चीजें अपने आप बन जाएंगी। और लिंक्डइन आपका इतना शानदार होना चाहिए कि बस कोई भी पर्सन आए तो यही आपका रिज्यूमे की तरह ही एक तरह से काम करे। और ट्रस्ट मी गाइज, आई हैव मेट सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जिनको लिंक्डइन की वजह से काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। तो भले ही आप एक वेब डेवलपर हैं, भले ही आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, किसी भी फील्ड से हैं, लिंक्डइन जरूर ऑप्टिमाइज करो, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने लिंक्डइन को ग्रो कर सकते हैं। वैसे लिंक्डइन को ग्रो करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है कि लिंक्डइन पर अपने नेटवर्क को ग्रो करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के आप कांटेक्ट में आओ, स्पेशली वो लोग जो कि आपके निश से रिलेटेड हैं, आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों की आप नज़र में आओगे, आपके बारे में उनको पता चलेगा, आपके अचीवमेंट्स के बारे में पता चलेगा, आपकी कैपेबिलिटीज़ के बारे में पता चलेगा, उतने ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखेंगी। भले आप एक जॉब सीकर हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए। और फ्रीलांसर्स के लिए तो लिंक्डइन मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की वीडियो शुरू करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट ये हमारा कोर्स चल रहा है लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का, मेक श्योर करना एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर देखते हैं कि कैसे आप अपने लिंक्डइन को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे जो आज मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, ऑलरेडी इन पर सारी वीडियोस बन चुकी हैं, सो सारी वीडियोस आपको जरूर देखनी है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है कि लिंक्डइन पर अकाउंट बनाकर उसे प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करना है। और जब मैं कह रही हूँ प्रॉपरली ऑप्टिमाइज, तो इसका मतलब होगा हेडलाइंस, आपका डिस्क्रिप्शन, आपकी समरी, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके पोस्ट पूरी तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए। यानी अगर आप एक, लेट्स सपोज यू आर अ वेब डेवलपर, तो आपकी प्रोफाइल खोलते ही एक पर्सन को समझ में आ जाए एक ही क्लिक से कि ये बंदा वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, वेब डेवलपमेंट में भी कौन सी लैंग्वेज पे ये काम कर रहा है, क्या इसके अचीवमेंट्स है, कहाँ इसने काम किया है। इस तरीके से आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए। उसी से ही आपकी प्रोफाइल ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, उस फील्ड के लोगों तक पहुंचेगी। तो अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज जरूर कीजिए। अगेन जैसा मैंने बोला, कंप्लीट ये कोर्स चल रहा है, तो इसमें आप यही सीखेंगे। इट्स नॉट लाइक वन थिंग जिससे आप प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगी। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, उन्हीं को ऐड करके हमारी प्रोफाइल कंप्लीटली ऑप्टिमाइज हो पाएगी। हेडलाइन अपनी प्रॉपर लिखिए, उसमें कीवर्ड जरूर आने चाहिए।
और वो कीवर्ड जरूर आने चाहिए, वो फ्रेजेस जरूर आने चाहिए जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढ रहे हैं या फिर ढूंढना चाहते हैं। उसी के साथ ही डिस्क्रिप्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में सारी चीजें लिख दो, क्या आपने अचीव किया है, कहाँ से आपने पढ़ाई की है, कौन सी लैंग्वेज में काम किया है, क्या क्या स्किल्स आपको आते हैं और अभी क्या आप सर्व कर सकते हो कम्युनिटी को। ये सारी चीजें आपको लिखनी है और उसमें भी बार बार वर्ड्स यूज होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन के लिए भी परफेक्ट मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट उठा लो, वीडियो देखो कि डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। उसी के साथ ही इंडस्ट्री वगैरह अपनी सारी अच्छे से ऑप्टिमाइज करके लिखो, इंडस्ट्री एकदम सही चूज करनी है आपको, ठीक है। अब सेकंड टिप जो कि आपको लिंक्डइन को ग्रो करने में हेल्प करेगी वो है जॉइन ग्रुप्स, ठीक है। बहुत सारे लिंक्डइन पर ऐसे ग्रुप बने हुए हैं जो कि आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, भले आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, वेब डेवलपर हैं, ऐप डेवलपर हैं, चाहे कुछ कोई भी हैं, किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हैं, आपको ग्रुप्स जरूर मिलेंगे। तो आपको जाना है लिंक्डइन सर्च ऑप्शन पर, वहां पर जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जो भी तरह की जॉब आप कर रहे हैं, आपको वो कीवर्ड टाइप करना है। जब वो कीवर्ड आप टाइप करेंगे तो वहां पर काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, पीपल के, कंपनीज के, जॉब्स के। आपको वहां पर सेलेक्ट करना है ग्रुप। जब ग्रुप सेलेक्ट करोगे तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स बने हुए हैं वो सारे आ जाएंगे, उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ जो ग्रुप होते हैं वो पब्लिक होते हैं, आपको दिख जाएंगे। कुछ ऐसा होता है जिनके पास जब इनवाइट लिंक आता है, आपके पास कोई पर्सन आपको इनवाइट लिंक भेजता है तो ही आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो मेक श्योर करो कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप ज्वाइन करो। उन ग्रुप्स में होता क्या है, कॉन्वर्सेशंस होती हैं ज्यादा से ज्यादा। मान लो एक ग्रुप है, 10,000 उसके मेंबर्स हैं, तो वो 10,000 अगर उस ग्रुप में जुड़े हैं तो ऑब्वियस बात है वो उसी फील्ड में काम करते हैं, तो आपके कनेक्शन को बिल्ड करने में और स्ट्रॉन्ग करने में आपकी हेल्प करेगा। वहां पर जॉब पोस्टिंग्स भी आती हैं, अपडेट्स भी आती हैं नई नई, कोई कुछ अचीव करता है तो आती है, तो आपको नई नई चीजों के बारे में पता चलता है अपनी फील्ड से, जिसके बारे में कई बार हम अनअवेयर रहते हैं। देखो कई एक कॉमन सेंस लगाओ, आज हम जिस शहर में रह रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, आज अगर हम सोशल मीडिया पर नहीं जा रहे, इंटरनेट पर नहीं जा रहे, तो हमें सिर्फ वही चीजें पता हैं जो कि हमारे आसपास लोगों से हम सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप सोचो कि यही जो आपका नेटवर्क है, यही जो आपके आसपास के लोग हैं, ये सिर्फ वो सिटी में ना होके पूरी दुनिया में है, मतलब पूरी दुनिया में कोई भी पर्सन जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है उसके साथ आपका कनेक्शन है, उसके साथ आपका नेटवर्क बिल्ड है, तो सोचो आप कितनी नई चीजें सीखोगे, कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। तो यही चीज आपको लिंक्डइन पर करनी है। तो ग्रुप बनाओ, क्रिएट करो, लोगों को ऐड करो, दूसरों के ग्रुप्स में जुड़ो, लेकिन लोगों से कनेक्टेड रहो। उसी के साथ ही तीसरी चीज कि भाई लिंक्डइन पर अकाउंट बना लिया, ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब क्या? तो देखो बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, लिंक्डइन पर एंगेजमेंट करते रहो। किसी दूसरों के पोस्ट को लाइक करो, उनके कमेंट्स करो, कमेंट्स को लाइक करो, अपने फीडबैक दो, पोस्ट करो खुद, मतलब एंगेजमेंट होते रहना चाहिए। पोस्ट आप कुछ ना कुछ करते रहो, मतलब टारगेट बना लो कि जैसे मैं समझ सकती हूँ डेली आपको नहीं चांस मिलता होगा, डेली आप हो सकता है कि यार कौन लिंक्डइन खोले, इतने पोस्ट करे, क्रिएट करे, तो ऐसे में बढ़िया चीज बताती हूँ, संडे को बैठो, 1 घंटा दे दो सिर्फ लिंक्डइन को, 1 घंटा 1 आवर। संडे को बैठो, सुबह 3 से 4 पोस्ट, चाहे ब्लॉग लिखो, चाहे आर्टिकल लिखो, चाहे फोटो लिखो, शेड्यूल करके रख दो। एक मंडे को, एक वेडनेसडे को, एक फ्राइडे को और एक संडे को, ऐसे 4 पूरे वीक का सिर्फ संडे को आपने शेड्यूल करके रख दिया, ठीक है। उसी के साथ ही उसी संडे को जो जो अपने मिलने वाले हैं, जो जो कनेक्शंस हैं आपके, उनके जो भी पोस्ट उन्होंने किए हुए हैं उन पर कमेंट करो। अब कमेंट से क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मेरा लिंक्डइन अकाउंट है, मैं कुछ पोस्ट करती हूँ और लेट्स से एक एक्स पर्सन है जो कि मेरी प्रोफाइल पर कुछ कमेंट करता है, मैं उस कमेंट का रिप्लाई देती हूँ या फिर उसको लाइक करती हूँ, तो जो मेरे कनेक्शंस हैं उनकी फीड के अंदर भी उस पर्सन का नाम जाएगा कि ये पर्सन ने यहाँ पर कमेंट किया है और इस पर्सन ने उसको लाइक किया है। तो कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन और बिल्ड होगा, लोगों के सामने बार बार आपका नाम आएगा। और जब आप अच्छे ब्लॉग्स लिखते हो, अच्छे आर्टिकल लिखते हो, अच्छे पोस्ट लिखते हो लिंक्डइन पर, तो ऑफ कोर्स लोग पढ़ते हैं उसको आगे शेयर करते हैं, उस पर फीडबैक देते हैं। तो यही तो हम चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजर में पहुंचना। तो लिंक्डइन पर एंगेजमेंट आपका नहीं टूटना चाहिए, एंगेजमेंट करते रहो, या तो कुछ पोस्ट करो या फिर दूसरों के पोस्ट पर लाइक या फीडबैक्स वगैरह देते रहिए। मतलब लिंक्डइन अकाउंट पर कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी होती रहनी चाहिए। उसी के साथ ही 4th चीज, और ये बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं है, दैट इज रिकमेंडेशंस, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट्स क्या होते हैं पहले ये बता देती हूँ कि जब भी आप कोई स्किल ऐड करते हो अपनी प्रोफाइल के अंदर, ठीक है, वैसे मैं ऑलरेडी इस पर बात कर चुकी हूँ, स्किल्स कैसे ऐड करने हैं, उनको एंडोर्स कैसे कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो और वो वीडियो जाकर देखो प्लीज। स्किल ऐड करते हो तो कोई सेकंड पर्सन आके बोलता है कि भाई हाँ मुझे पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने SEO एक स्किल ऐड किया है अपनी प्रोफाइल में, तो एक पर्सन आएगा और उस पर एंडोर्स पर क्लिक करेगा कि हाँ भाई, एंडोर्स का मतलब है मैं वेरीफाई करता हूँ कि इस पर्सन को ये स्किल आता है, मैंने इसे SEO करते हुए देखा है।
तो एंडोर्समेंट लो अपने फ्रेंड से, अपने कॉलीग से, अपने स्टूडेंट से, अपने सीनियर से कि भाई ये स्किल मैंने ऐड किया है, प्लीज इसको एंडोर्स कर दो, ठीक है। आप जाके वर्बली भी उनको बोल सकते हो, जैसे रियल लाइफ में कोई पर्सन आपके सामने, उसको बोल कि भाई मेरा प्लीज लिंक्डइन ओपन करके और मुझे एंडोर्समेंट दे दे। सिंपली वो आपकी स्किल पर जाएगा और एंडोर्स बटन होगा, उसको क्लिक करेगा तो आपका एंडोर्समेंट आ जाएगा। यानी इतने लोग ये प्रूव कर रहे हैं कि आपने ये स्किल जो है आपको आता है, तो एंडोर्समेंट से डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग होती है। दूसरी चीज होती है रिकमेंडेशंस। रिकमेंडेशन में क्या होता है कि कोई भी पर्सन, भले वो आपका जूनियर हो, आपका कॉलीग हो, किसी दूसरी टीम में काम करता हुआ कॉलीग हो, कोई आपका फ्रेंड हो, कोई आपका बैचमेट हो, या फिर आपका कोई सीनियर हो, मेंटोर हो, कोई भी आपको रिकमेंडेशन दे सकता है। रिकमेंडेशन मतलब वो एक छोटा सा पोस्ट आपके लिए करेगा, एक आर्टिकल आपके लिए लिखेगा कि ये पर्सन बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा वेब डेवलपर है, या फिर बहुत ही अच्छा डिजिटल मार्केटर है और वी शुड, मतलब बहुत ही आई टोटली रिकमेंड हिम फॉर दिस सर्विस। तो ये चीज जो है आप लिख के या तो उनको भेज सकते हो और उनको बोल सकते हो कि भाई मुझे रिकमेंडेशन भेजो, ठीक है। या फिर आप उनको बोल सकते हो कि भाई देखो, जब जो तुम तो जानते ही हो, तो कुछ अच्छा अच्छा मेरे बारे में लिख दो, ठीक है। रिकमेंडेशन कैसे भेजना है, कैसे रिक्वेस्ट करनी है, कैसे रिकमेंडेशन देना है किसी को, इसके लिए वीडियो आई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट उठा लो, सारी वीडियोस देखना। तो रिकमेंडेशन एंड एंडोर्समेंट्स ये आपकी प्रोफाइल को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एंडोर्समेंट्स, ज्यादा से ज्यादा रिकमेंडेशंस आपकी प्रोफाइल में होने चाहिए। उसी के साथ ही अपने नेटवर्क के साथ एंगेज होना, यानी कॉन्वर्सेशंस करना। अब आप पूछोगे यार क्या कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं? चलो फ्रेंड्स से तो हम बात कर सकते हैं जनरली कि हाय हेलो कैसा चल रहा है ना, लेकिन अपने कनेक्शन से प्रोफेशनली क्या बात करें? तो देखो क्या बातें हो सकती है। एग्जाम्पल, कोई नई जॉब लगी, किसी ने कुछ अचीव किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखो, उसे विश करो, उसे गुड लक बोलो, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एक एंगेजमेंट हो गया, ठीक है। उसी के साथ ही किसी ने कुछ अच्छा पोस्ट किया, उसके वहां पर कमेंट करो, उसके पोस्ट पे कमेंट करो कि दिस वाज ग्रेट, कुछ फीडबैक दो, जान पूछ के कहते हैं ना, उस पर्सन को पोक करो, ठीक है। तो इससे भी आपका जो एक कनेक्शन जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा। लोगों को पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हो, ऐसे लोग जिनसे आप इंस्पायर्ड हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ना किसी से हमने अपनी लाइफ में जरूर सीखा है, उस पर्सन को मैसेज करो कि यार आपसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो क्या होगा, जब आपका कम्युनिकेशन होगा ना, तो लिंक्डइन पर आपकी प्रोफाइल एक्टिव शो होगी, ठीक है। फिर आप उनका जो आपकी और उनसे जो कॉन्वर्सेशन हुई है उसके बारे में आप लोगों से बता सकते हो, या फिर मतलब कुछ भी आप कम्युनिकेशन जरूर कीजिए लोगों से। उसी की तरह आप जो HRs हो गए, बड़ी बड़ी कंपनी के जो ओनर्स हो गए, जैसे कोई स्टार्टअप है, आपको लगता है कि यार यहाँ पर मेरी बात बन सकती है, यहाँ पर मतलब मेरे लिए वो जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो सिंपली। अब आप सोचोगे क्या बात करें, तो सिंपली एक एडमायरेशन बोल सकते हो कि आई एम वेरी एडमायर्ड बाय योर वर्क एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई रियली लाइक दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो इस तरीके कुछ अच्छे नोट्स, थैंक यू नोट्स आप उनके लिए भेज सकते हो। उसके अलावा आप लिंक्डइन अपने अकाउंट की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज करके और अपने लिंक्डइन की जो विजिबिलिटी है, प्रोफाइल की विजिबिलिटी, उसको और बढ़ा सकते हो। तो ये मैं जल्दी से बता देती हूँ। वैसे लिंक्डइन की जो कंप्लीट सेटिंग्स हैं, प्राइवेसी सेटिंग्स हो गया, उसके अलावा जनरल सेटिंग्स हो गया, पूरी वीडियोस आ चुकी हैं, यू नो व्हाट टू डू, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट उठा लो, ठीक है। चलिए अब आपको करना क्या है, राइट साइड में ये अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है आपको। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाने के बाद में यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड में विजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है। इस विजिबिलिटी में जाने के बाद में मेक श्योर करो कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ चीजों को आप इनेबल कर दो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सेटिंग है, प्रोफाइल डिस्कवरी एंड विजिबिलिटी ऑफ लिंक्डइन, इसको आपको ओपन करना है एंड यहाँ पर इसको मेक श्योर करो कि ये ऑन रहे। बहुत सारे लोगों का ये ऑफ होता है ऑप्शन, इसको इनेबल कर लो। ये जैसे कि लिंक्डइन के अलावा जैसे जो सर्च इंजन हो गए, वहां पर आपकी विजिबिलिटी है या नहीं उसको मेक श्योर करता है, तो इसको इनेबल करके रखो। बाय द वे, अगर आपका प्राइवेसी का इशू है या कोई भी और रीजन है तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है टोटली। तो ये कुछ सेटिंग जरूर कर लीजिएगा, एज वेल एज जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं उसको पूरा फॉलो कीजिएगा। एंड कंप्लीट ये जो लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का एकदम फ्री कोर्स चल रहा है, मतलब लाइक तो जैसा हमने बताया, आज हम बात करने वाले हैं लिंक्डइन पेज की, कि कैसे आप लिंक्डइन पर एक प्रोफेशनल पेज बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एक कंपनी है, आपका एक बिजनेस है, तो उसके लिए एक नॉर्मल प्रोफाइल तो बनेगी नहीं, क्योंकि नॉर्मल प्रोफाइल तो एक प्रोफेशनल पर्सन के लिए बनती है, एक इंडिविजुअल के लिए बनती है। तो जब कंपनी आपको लिस्ट करनी है, कोई बिजनेस लिस्ट करना है, तो उसके लिए एक पेज बनता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली पेज और एक प्रोफाइल में। आज हम बात करेंगे पेज कैसे क्रिएट करें। तो पेज बनाने के लिए आपको linkedin.com पर नहीं आना, बल्कि आपको आना है
business.linkedin पर, ठीक है। business.linkedin पर आप आएंगे तो इस तरह से ये जो साइट है ये ओपन हो जाएगी। आप नॉर्मली गूगल पे भी सर्च करेंगे तो business.linkedin.com पर हमें आ जाना है। देखो देख सकते हो आप, इसके लिए linkedin.com पर नहीं जाना, business.linkedin.com पर जाना है, ठीक है। इसके बाद जाने के बाद मार्केट वाला यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा। मार्केट वाले ऑप्शन में लिंक्डइन पेजेस का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहीं से ही आप लिंक्डइन का अपना एक पेज बना सकते हैं, ओके। सो अब आपको क्रिएट योर पेज पर क्लिक करना है। क्रिएट योर पेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, क्रिएट अ लिंक्डइन पेज, ठीक है। और आप फाइनली linkedin.com पर आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आप किस तरीके का बिजनेस या फिर किस तरीके की पेज बनाना चाहते हो। तो पहला ऑप्शन है कंपनी। अगर आपकी कोई कंपनी है, चाहे वो स्मॉल, मीडियम, लार्ज बिजनेस हो, आपका कोई शोकेस पेज है जो कि कह सकते हो आप, जैसे क्या है कि जैसे मान लो WS Cube Tech कंपनी है तो WS Cube Tech फैमिली मैं करके एक पेज बना दूं, या फिर WS Cube Tech यूट्यूब चैनल, ये एक पेज मैं बना सकती हूँ। तो मेन कंपनी का एक शोकेस पेज जहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो वो शोकेस पेज हो जाएगा। देन अगर आपको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, जैसे यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, तो उसको आप कर सकते हो। तो जैसे मैं कंपनी का एग्जांपल ले लेती हूँ। कंपनी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नेम ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी के लिए मैं एग्जाम्पल के लिए WS Cube Tech का ही एग्जाम्पल ले रही हूँ। तो अभी वैसे ऑलरेडी ये अवेलेबल है, बट आप इसको जैसे मैं थोड़ा सा तरह से WS Cube Tech एक काम करती हूँ, डमी कर देती हूँ, तो आपको भी याद रहेगा कि ये डमी पेज मैं आपके लिए बना रही हूँ, ठीक है। आपका ये ऑलरेडी एक URL बन जाएगा, ठीक है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो URL को। देन वेबसाइट अगर है आपकी तो डेफिनेटली वेबसाइट ऐड कीजिए। तो मैं एक चीज़ आपको एडवाइस देती हूँ, जब भी आप वेबसाइट ऐड कर रहे हो ना कहीं भी, तो सीधा होम पेज पर जाओ, लिंक कॉपी करो और उस लिंक को जो है यहाँ पर पेस्ट करो। कहीं पे भी, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जो है अपनी वेबसाइट ऐड कर रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप www करके wscubetech.com या कुछ भी डालते हो तो कई बार दो चीज़ें होती हैं, या तो स्पेलिंग गलत हो जाती है, ठीक है, या फिर दूसरी चीज़ कई बार वो URL जो है वो क्लिकेबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए हमेशा कॉपी करें देन पेस्ट करें, ठीक है। इंडस्ट्री, अब आपको अपनी इंडस्ट्री डालनी है तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड इंटरनेट, ठीक है। तो ये हमारी इंडस्ट्री होगी। ऑर्गेनाइजेशन साइज ये आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो 51 to 200 एम्प्लॉइज। देन ऑर्गेनाइजेशन टाइप, तो ये क्या है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, क्या है, ठीक है। तो प्राइवेटली हेल्ड ये कंपनी है। देन लोगो आप यहाँ पे लगा दीजिए अपनी कंपनी का, ठीक है। तो लोगो यहाँ पर लग चुका है। 300 by 300 पिक्सल रिकमेंडेड है, जैसे कि हमने प्रोफाइल पिक्चर में देखा था। उसी के बाद में टैग लाइन, आपको एक बड़ी अच्छी सी 120 कैरेक्टर्स के अंदर आपको एक टैग लाइन लिखनी है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या कर रही हूँ, जो WS Cube Tech की मेन टैग लाइन है मैं उसको कॉपी कर रही हूँ और वही लगा रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं एंड बस थोड़ा सा मेक श्योर करें कि कीवर्ड्स वगैरह इसमें आ जाए, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि आप जो पर्सन है, मतलब अब जैसे मेरी प्रोफाइल से बन रहा है पेज, तो आई एम ए ऑथराइज्ड पर्सन, या तो मैं मैनेजर हूँ उस कंपनी में, या फिर मेरे पास ये अथॉरिटी कि मैं एक पेज बना सकूँ, ठीक है। तो इसको हम टिक कर लेंगे एंड क्रिएट पेज पर क्लिक करेंगे। सो दैट्स इट, आपका पेज जो है बड़ा ही अच्छे से बन चुका है। इस पेज को आप एडिट करके इसका कवर फोटो चेंज कर सकते हो। जैसे इमेज तो हमने लगा दी, कवर फोटो भी हम चेंज कर देते हैं। तो ये देखिए मैंने कवर फोटो भी यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी वीडियो अपनी लगा सकते हैं। अभी जैसे मैं इसको अगर रिफ्रेश करती हूँ तो अब यहाँ पर आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, पोल लगा सकते हैं, ठीक है। और जैसे अभी तक हमने लिंक्डइन को सीखा है, सारी चीजें आप वैसे ही कर पाते हैं, ठीक है। कोई भी इवेंट आप लगाइए, हैशटैग अपने रिलेटेड कुछ भी आप इशू कर सकते हैं। उसी के साथ ही पेज को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। जैसे डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले पेज का आपका डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ये कुछ जो चेंजेस हैं वो जल्दी से आप कर लीजिएगा। आपका चेंजेस, आपकी वेबसाइट का URL, उसी के अलावा इंडस्ट्री, कंपनी साइज, फोन नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ईयर फाउंडेड आप डाल सकते हैं, स्पेशलिटीज आपकी जो हैं, जिस चीज़ में आप स्पेशलाइज्ड हैं वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसी के साथ ही आप अपने पेज की इन्फो, यहाँ पर बेसिक इन्फो जैसे आ गई, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके साथ में बटन्स आप अगर आप कोई लगाना चाहते हो, जैसे कोई कॉन्टेक्ट अस का बटन, रजिस्टर का बटन, साइन अप का वर्जन या फिर विजिट वेबसाइट का बटन, तो कोई भी एक बटन आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसी के साथ तो इस तरह से कुछ ये आएगा, या तो फॉलो करने का ऑप्शन आएगा या फिर विजिट वेबसाइट का ऑप्शन आएगा। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। उसके अलावा ये ओवरव्यू हो गया जिसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीजें आ गई। वर्क प्लेस आपका कैसा है, हाइब्रिड है और रिमोट है या फिर ऑन साइट है, वो भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। कमिटमेंट्स आपके कुछ शेयर कर सकते हैं। कमिटमेंट्स में अब आपकी कुछ ऐसी चीज़ें आ जाएंगी जैसे आप अपनी एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करते हैं, क्या उनको चीज़ें देते हैं, कुछ टीम पार्टीज वगैरह हो गई, अचीवमेंट्स हो गई, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देन यहाँ पर लोकेशन आ जाएगी जहाँ पर आप हैं, तो इस तरह से ऐड करके ऐसे लोकेशन आप लगा सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा आपकी लोकेशंस हैं तो एक लोकेशन ऐड करके आप दूसरी भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, दैट इज़ लीड जनरेशन का। तो लीड जनरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर आप एक लीड फॉर्म क्रिएट कर सकते हो इस तरह से
कि क्या आप CTA देना चाहते हो, रिक्वेस्ट फ्री डेमो, जैसे मैं रिक्वेस्ट फ्री डेमो देना चाहूँगी, प्रिवेसी पॉलिसी URL या फिर कॉन्टैक्ट वाला URL आप डाल सकते हैं। हेडलाइन आप इसकी डाल सकते हैं कि बुक योर फ्री डेमो इन योर फेवरेट IT कोर्स। देन यहाँ पर आप जो है उस पर्टिकुलर हेडलाइन से रिलेटेड ही चीज़ें लिख सकते हैं कि भाई ये कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं उसका आप हमें भेजिए कि ये कोर्स है साइबर सिक्योरिटी में मैं फ्री डेमो चाहता हूँ, तो वो आपके पास लीड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से रिक्वेस्ट फ्री डेमो ये आपकी प्रोफाइल पर भी दिखेगा। उसके साथ में हैशटैग, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड हैशटैग्स आप यहाँ पर लगा सकते हैं, जैसे कि एक तो ज़रूर आपको सबसे पहले तो अपनी कंपनी का ही नाम लगाना है। ये करने के बाद में आप इस तरह से लगा देंगे। नेक्स्ट हम लगा देते हैं जैसे IT ट्रेनिंग हमने लगा दी, और एक जो सबसे फेमस चीज़ है जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, ये मैंने हैशटैग यहाँ पे लगा दिए। बाकी आप अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने निश से रिलेटेड यहाँ पर हैशटैग लगा सकते हैं और इनको इस तरह से हम सेव कर देंगे। एंड दैट्स इट। ये हमारा प्रोफाइल जो है ऑलमोस्ट अपडेट हो चुका है। आप अपने डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, वो सारी चीज़ें ऐड कर देंगे, प्रोफाइल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब इस प्रोफाइल को, इस पेज का लिंक जो है वो आप कॉपी करके और अपने अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अपनी वेबसाइट, वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो लिंक्डइन पर एक पेज बनाना, एक कंपनी का पेज, एक बिजनेस को लिस्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो जाइए लिंक्डइन पर, पहले तो अपनी प्रोफाइल बनाइए, अपनी प्रोफाइल बनाने के बाद में लिंक्डइन पर अपने बिजनेस का एक पेज बनाइए। तो अगर आप और जानना चाहते हैं लिंक्डइन पेज से रिलेटेड, कोई और आपकी क्वेरी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड लिंक्डइन का कंप्लीट कोर्स चल रहा है लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस्ट का लिंक उठा लो और सारी वीडियोस देखो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।